मंगलाचरण वागर्था अव्यव संपृक्तौ इत्यादि शिव की ही स्तुति करता है। अब अष्टमूर्ति शिव के उपासक है। अष्टाभिर यस्य कृष्णम जगदपि तनुभिर बिभ्रतो नाभिमानः, ये जो कहा गया, या शाकुंतलम का जो मंगल पद्य है, या सृष्टि सृष्टुराद्या, उसमें कहा गया कि अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः, 8 मूर्तियों की बात है। 5 महाभूत सूर्य चंद्र और यजमान, ये 8 मूर्तियां हैं। 8 मूर्तियों की बात कही है। लेकिन विष्णु कालिदास जो 8 मूर्तियों के रूप में शिव की स्तुति करते हैं, इन मंगल पद्यों में स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं, वे कुमार संभव में जाकर शिव के रूप को वाणी से परे भी सूचित कर देते हैं, या उसके निरूपण से परे भी संकेत करते हैं। कुमार संभव के 3 सर्ग में शिव की समाधिस्थ स्थिति का बहुत अच्छा चित्रण नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने किया। वो शिव की समाधिस्थ स्थिति का वर्णन है। आगे चलकर 5वें सर्ग में, जहां पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हैं और शिव जो है एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके समक्ष उपस्थित होते हैं, वे शिव की निंदा करते हैं। पार्वती से पहले तो पूछते हैं कि तुम ये क्यों तपस्या कर रही हो। जब उन्हें ये ज्ञान होता है कि ये शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या में निरत है, तब वे शिव की निंदा करते हैं कि क्यों तुम्हें शिव को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कलाच सा कांतिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। शोक का विषय है, क्यों तुम्हें शिव को वरण करना है। पार्वती के सामने अनेक तर्क उपस्थित करता है वो ब्रह्मचारी कि क्यों तुम्हारा और शिव का मेल नहीं है। बहुत लंबा प्रसंग है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन पार्वती ने उन सारे तर्कों का खंडन किया है, क्रमशः एक एक बात को लेकर के उत्तर दिया है। तो वो शिव ने कहा, बटुक वेशधारी शिव ने, कि जिस शिव की तुम कामना करती हो वो तो सर्प लपेटे रहता है अपने शरीर में और गीला गज चर्म धारण करता है। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मैं मेघदूत पर जाने के लिए जो बात कुछ कहना चाहता हूं उसमें भी ये काम आने वाला है। उस बटुक ने यह कहा कि त्वमेव तावत परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः वधूदुकूलम कलहंस कोमलम गजाजिनम शोणित बिंदु वर्षिच। तुम कल्पना करो सुंदरी, जब तुम्हारा विवाह होगा तो वर वधू के वस्त्रों को गांठ बांध करके जोड़ा जाता है। तो एक तरफ तो तुमने ये बहुत सुंदर वस्त्र धारण किया होगा, दुकूल रेशमी वस्त्र धारण किया होगा जिसमें सुंदर हंसों की पंक्तियां बनी होंगी, और दूसरी तरफ शिव का वस्त्र। शिव के पास वस्त्र तो है नहीं, वो तो दिगंबर है, लेकिन अगर कभी वस्त्र पहन भी लेते हैं तो वो क्या पहनते हैं? गज चर्म पहनते हैं, हाथी का चमड़ा। और हाथी का चमड़ा कोई पुराना रखा हुआ सूखा चमड़ा नहीं होता, वो ताजा चमड़ा होता है जो खींचा गया है अभी उस गजासुर के शरीर से, और उसमें से रक्त की बूंदें टपक रही हैं। इस बात को, इस चित्र को थोड़ा सा स्मरण रखेंगे, आगे मेघदूत में जाकर के भी उस पर कुछ मुझे चर्चा करनी है। गजाजिनम शोणित बिंदु वर्षिच, एक तरफ वह गजचर्म है जिसमें से रक्त की बूंदें टपक रही हैं, और एक तरफ तुम्हारा वो दुकूल है, रेशमी वस्त्र है। क्या इनका योग उचित है? इस तरह की बात वहां उन्होंने कही। बहुत सारी लंबी चर्चा है, लेकिन जो उत्तर पार्वती ने दिए हैं क्रमशः, उसमें से एक श्लोक का हम यहां पर संकेत ग्रहण करेंगे कुमार संभव से। वही बात मेघदूत में भी, उस पर मैं अभी आगे आऊंगा, उस पर भी मुझे कुछ कहना है।
विभूषणोद्भासी पिनद्ध भोगी वा गजाजिनालंबि दुकूलधारी वा कपालिवास्यात् अथवेन्दुशेखरम न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः। कहा कि क्या बात कर रहे हो बटु, अनेक अलंकरणों से अलंकृत हो या शरीर में सर्पों को लपेटे हुए हो, ये परस्पर विरोधी हैं। अलंकार और सांप। विभूषणोद्भासी पिनद्ध भोगिवा गजाजिनालंबि दुकूलधारिवा, या वो गज के चर्म को पहनने वाला हो या वो रेशमी वस्त्र को पहनने वाला हो, ये भी परस्पर विरोधी बातें हैं। कपालिवास्यात् अथवेन्दुशेखरम, समागम प्रार्थनया कपालिनः की जो बात कही थी, तो कपाल का मतलब है नरमुंड, वो नरमुंड ही उनका पात्र है, इसीलिए उनको कपाली कहा जाता है। तो भले ही वह कपाली हो, नरमुंड अपने हाथ में धारण किए हो या नरमुंडों की माला धारण किए हुए हो, अथवा इंदुशेखरम, या उनके मस्तक पर चंद्रमा की कला हो, परस्पर विरोधी बातें हैं। न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः, जो विश्व मूर्ति है, ये सारा विश्व ही जिसका शरीर है या मूर्ति है, उसके शरीर की अवधारणा तुम कैसे कर सकते हो कि वह ऐसा है। तात्पर्य यह है कि महाकवि कालिदास अष्टमूर्ति के रूप में देखते हुए भी न संति याथार्थ्य विदः पिनाकिनः, फिर कहते हैं कि जो पिनाक धारण करने वाले शिव हैं, उनके याथार्थ्य को जानने वाले, अर्थात वो ऐसे हैं, तब तत्वम न जानामि की जिस चर्चा को कहा गया था, याथार्थ्य को जानने वाले हैं ही नहीं। तो जब नहीं हैं तो तुम जितनी बातें कर रहे हो वो सब व्यर्थ है, और इसलिए न काम वृत्ति ही वचनीय मीक्षते, जो मैंने संकल्प कर रखा है उससे मैं हटने वाली नहीं हूं, मुझे तो शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना है। ये बात जो सामने आ रही है, परस्पर विरोधी, एक दूसरे का विरोध एक जगह। ईश्वर का जो लक्षण है, उस ईश्वर के लक्षण को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। ईश्वर शब्द ही अपने आप में शिव का वाचक है, इसको भी हम थोड़ा सा स्मरण में रखें। ईश्वरः सर्व ईशानः शंकरः चंद्रशेखरः, शिव के नामों की जहां गणना की जाती है वहां ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर केवल शिव है। तो ईश्वर के दो लक्षण हमारे सामने आते हैं शास्त्रों में। एक तो यह कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, जो कुछ भी कर देने में, जो कुछ भी मिटा देने में, सब कुछ मिटा देने में, और जो हो रहा है उसे कुछ दूसरे प्रकार से कर देने में समर्थ होता है, वह ईश्वर होता है। एक बात। और दूसरी बात, जो आचार्यों ने, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी जी ने ईश्वर का एक और लक्षण बताया, नाना विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम, अनेक विरोधी धर्मों का जो एक आश्रय हो। अग्नि यदि उष्णता का आश्रय है तो उसमें शीतलता नहीं है, जल यदि शीतलता का आश्रय है तो उसमें दाहकता नहीं है, लेकिन जो अनेक विरोधी धर्मों का एक आश्रय होता है वह ईश्वर होता है। गोस्वामी जी ने उसको बहुत सीधी तरह से कह दिया, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। ये सब परस्पर विरोधी बातें हैं। तो ये विरोधी बातें जिस ईश्वर में घटित होती हैं, कालिदास के शिव वे ही ईश्वर हैं। एक तरफ अष्टमूर्ति के रूप में उन्होंने उनको परिभाषित भी किया, और दूसरी तरफ उन्होंने जब ये कह दिया न संति याथार्थ विदः पिनाकिनः, तो उसका निषेध भी कर दिया कि किसी भी इयत्ता में, किसी भी परिधि में, किसी भी सीमा में उनके स्वरूप का निर्धारण संभव नहीं है। यही बात ओंकार के बारे में भी है। उपनिषद कहता है कि ओंकार एव इदम सर्वम,
जो कुछ है वो सब ये ओंकार ही है। एक तरफ हम तीन की बात कर रहे हैं, तीन वर्णों से मिलकर के वो बनता है, और एक तरफ वो उपनिषद कहता है कि वो सब कुछ है, उससे परे कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा मेघदूत की। मेघदूत में मेघ से यह कहा गया कि तुम्हारा मार्ग टेढ़ा है, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जयिन्याः। तुम उज्जयिनी के मार्ग से थोड़ा टेढ़े रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें उज्जैन जाने के लिए अपना मार्ग तिरछा करना है, फिर भी तुम उज्जयिनी के प्रासादों के भीतर जो कुछ भी गतिविधियां चल रही हैं उनको देखने से विमुख मत होना। जो आकर्षण दिया गया है वो आकर्षण महाकाल के मंदिर का आकर्षण नहीं दिया गया है उज्जैन जाने के लिए। आकर्षण क्या दिया गया है? वक्रः पंथा यदि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जयिन्याः विद्युद्दाम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानां लोलापांगैः यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोसि। कि वहां के प्रासादों में जो चंचल कटाक्षों वाली नायिकाएं हैं, उन नयनों में यदि तुमने रमण नहीं किया, तात्पर्य यह है कि उनके दृष्टि पथ में तुम यदि नहीं आए, यदि तुम्हें उन्होंने नहीं देखा, तो समझो कि तुम वंचित हो, तुम्हारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला गया, तुम ठगे गए। उज्जयिनी के साथ आकर्षण ये नहीं कहा कि वहां जाओगे तो तुम महाकाल के मंदिर में जाकर के दर्शन करके धन्य हो जाओगे। आकर्षण जो दिया गया है वो लोलापांगई ही यदि न रमसे लोचनई ही तत्र वंचितोसी का आकर्षण दिया गया है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो फिर भर्तुः कंठ छविरिति गणैः सादरं वीक्षमाणः पुण्यम यायास्त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य धूतोद्यानम कुवलय रजो गंधिभिर्गंधवत्याः तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैर्मरुद्भिः। फिर ये कहा कि महाकाल का नहीं कहा, चंडीश्वरस्य, इस पर भी विचार करना है। चंडीश्वरस्य पुण्यम धाम यायाः, चंडीश्वर का जो पवित्र धाम है वहां तुम पहुंचना। वहां पहुंचोगे तो वहां शिव के गण हैं और वो तुमको बड़े आदर पूर्वक देखेंगे। क्यों? कि तुम उनके स्वामी के गले के रंग के समान रंग वाले हो। नीलकंठ के कंठ का रंग नीला है, तुम्हारा भी रंग नीला है, तो वो तुम्हें बड़े आदर पूर्वक देखेंगे और तुम वहां जाना। दो शब्द यहां हैं, एक तो त्रिभुवन गुरोः ये कहा गया है। यहां उज्जैनी में जो शिव हैं वो त्रिभुवन गुरु हैं। श्री कृष्ण के लिए जगत गुरु की संज्ञा जो है बनी यहां पर, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन महाकवि कालिदास महाकाल के लिए जगत गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, त्रिभुवन गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, त्रिभुवन गुरोः। और दूसरा क्या कह रहे हैं? चंडीश्वरस्य। पाठ भेद भी मिलता है, चंडेश्वरस्य ऐसा भी पाठ मिलता है। तो चंडेश्वर से यदि पाठ को स्वीकार किया जाता है तो जो ईश्वर भी है और चंड भी है, अर्थात भयानक भी है, रुद्र स्वरूप वाला है। और चंडीश्वर से यदि कहा जाता है तो चंडी पार्वती का नामांतर है, लेकिन वह उग्र रूप धारण करने वाली जो देवी है उसके स्वामी है। तो महाकाल का जो स्वरूप है वो चंडीश्वर का स्वरूप है या चंडेश्वर का स्वरूप है। दोनों ही स्थितियों में उनका स्वरूप जो है वो उग्र है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि पूर्वार्ध में जिस चंडीश्वर की बात हो रही है उसी धाम का एक दो पंक्तियों के उत्तरार्ध का विशेषण जो क्या दिया जा रहा है, धूतोद्यानम कुवलय रजो गंधिभिर्गंधवत्याः तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैर्मरुद्भिः। वहां एक गंधवती नदी बह रही है और उस गंधवती नदी के पवन से महाकाल देवालय के परिसर का जो उद्यान है
कंपित होता रहता है। वो नदी की जो हवाएं हैं उस बगीचे को कंपित करती रहती हैं। यहाँ भी ये नहीं कहा गया है कि वो कोई श्रद्धालु जो वहाँ पवित्र स्नान करने के लिए आए हुए हैं उनके द्वारा अध्यासित है नदी का जल, ये नहीं कहा है। तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तई ही, यहाँ मालवा की युवतियां हैं, वो स्नान कर रही हैं उस गंधवती में, और उनके शरीर में लगा हुआ जो चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का द्रव है, अंगराग है, वो उसमें घुल गया है, और इसीलिए उस नदी से आने वाला जो पवन है वो सुगंधित हो गया है। एक तरफ चंडीश्वर का धाम है, लेकिन उसके साथ दूसरी बात जो चल रही है वो युवतियों के स्नान से तिक्त मरुत से कंपित धूतोद्यान की बात हो रही है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकाल मासाद्य काले स्थातव्यम ते नयन विषयम यावदत्येति भानुः कुर्वन् संध्या बलिपटहताम शूलिनः श्लाघनीयाम आमंद्राणाम फलम विकलम लप्ससे गर्जितानाम। तुम किसी दूसरे समय में भी अर्थात संध्या काल से भिन्न काल में भी महाकाल के मंदिर में पहुँचो, देवालय में, तो वहाँ तुम्हें तब तक रुकना चाहिए कि जब तक सूर्य तुम्हारी दृष्टि से ओझल न हो जाए। यहाँ भी अत्येति के स्थान पर अभ्येति का भी पाठांतर मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि सूर्य जब तक तुम्हारी दृष्टि में आने वाला हो प्रातः काल, वो संध्या तो दोनों होती हैं, संध्या तो प्रातः की भी होती है, संधि काल होता है, तो संधि काल सुबह भी होता है और संधि काल संध्या को भी होता है, शाम को भी होता है। कुल मिलाकर के आगे जाकर के जो वर्णन आता है उससे हमको संध्या अर्थात शाम का समय लेना ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वो समय की गणना वहां आगे आ रही है। अब यहां पर यह कहा कि तुम वहां पर गर्जन करना, नगाड़े के समान तुम्हारे गर्जन का शब्द होगा, उससे तुम्हें अपने गर्जन का अविकल फल प्राप्त हो जाएगा। संध्या काल की पूजा में तुम्हारा पटह वादन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जिसकी ओर राजपुरोहित जी ने संकेत किया, साकार विग्रह की जो चर्चा की, उसमें कुछ थोड़ा सा जोड़ने का मैं प्रयत्न करता हूं। पश्चादुच्चैर भुजतरुवनम मंडलेनाभिलीनः सांध्यम तेजः प्रतिनव जपा पुष्परक्तम दधानः नृत्तारंभे हर पशुपतेरार्द्रनागाजिनेच्छाम शांतोद्वेगस्तिमित नयनम दृष्ट भक्तिर्भवान्या। संध्या होगी तो संध्या में शिव को नृत्य करने का मन होगा, नृत्य करना वो आरंभ करेंगे। नृत्य में भेद है, नृत्य ललित होता है, नृत्य जो है वो उद्धत होता है। तो शिव का जो तांडव है वह नृत्य है, वह नृत्य नहीं है। तो नृत्यारंभ है, जब वो नृत्य आरंभ करेंगे, पशुपति पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो नृत्य करेंगे तो क्या करेंगे? भुज तरुवनम, उनकी जो भुजाएं ही तरु हैं, वृक्ष के समान उन्नत भुजाएं हैं, और उनका वन है, समूह है। आपने संकेत कर दिया कि अनेक भुजाएं हैं, 10 भुजाओं की चर्चा होती है, 5 वक्त्र, 10 भुज और 15 नेत्र, 15 नयन। तो अस्तु, ऊंची ऊंची भुजाओं का वन है। उस समूह पर ये मेघ को कहा जा रहा है कि तुम छा जाना, उन भुजाओं पर मंडलेन अभिलीनः। संध्या का समय है तो प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम सांध्यम तेजः दधानः। संध्या का प्रकाश तुम्हारे शरीर के बीच बीच में से दिखाई देगा। काला मेघ है और उसके बीच में से संध्या का लाल रंग का प्रकाश जगह जगह से दिखाई दे रहा है। ये एक अपने नेत्रों में चित्र की कल्पना करने का विषय है। मेघ काला है, बीच बीच में लाल 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 जपा कुसुम अर्थात जो गुड़हल का फूल होता है, उस गुड़हल के फूल के समान लाल रंग का संध्या का प्रकाश दिखाई दे रहा है। तब ये कहा कि नृत्यारंभे हर पशुपतेरार्द्र नागाजिनेच्छाम।
तो उस समय जब वो तांडव करेंगे तो उनकी इच्छा होगी कि मुझे अब गीला गज चर्म पहनना है। तो गीला गज चर्म तो वही है कि उसकी कृत्य को, उसके चर्म को खींचा जाए उसके शरीर से, और तब उसमें गजाजिनम शोणित बिंदु वर्षिच, जिस चर्चा को वहाँ कुमार संभव में कहा गया है, बिल्कुल महाकवि कालिदास की एक विशेषता है, जो बिंब उनके बहुत प्रिय होते हैं उनको वो एकाधिक बार प्रयुक्त करते हैं प्रकारांतर से। ये जैसा ये गजाजिन का प्रसंग है, तो जैसे हाथी के चमड़े को कोई खींचे तो ताजा ताजा रक्त की बूंदों से सना हुआ वो रक्त चर्म होगा, वो गज चर्म होगा, रक्त बिंदुओं से आर्द्र, और वैसा ही दिखाई पड़ेगा वो मेघ। अब ये बीभत्स की बात है, बीभत्स की चर्चा की गई है, बीभत्स की चर्चा की गई है। बात क्या हो रही है, इसके पहले एक और बात आ गई है, वेश्यास्त्वत्तो नखपद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदून आमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। ये संध्या का जो समय है जब मेघ को शिव की भुजाओं पर छाना है और रक्त से सने हुए गज चर्म के समान वो दिखाई देने वाला है, ठीक उसी समय वहां महाकाल के देवालय में चंवर हाथ में लिए हुए अपने पैरों की नूपुर ध्वनि से युक्त, करधनियों की शब्द श्रृंखला से युक्त वारांगनाएं नृत्य कर रही हैं। शिव का देवालय है, आरती हो रही है और वहां वारांगनाओं का नृत्य है, और सामान्य नहीं है वारांगनाएं। वेश्यास्त्वत्तो नखपद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदून आमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। वो तुम्हारी तरफ देखेंगी, तुम्हारे शरीर से जो जल की बूंदें उनके शरीर पर पड़ेंगी तो उससे उनको सुख का अनुभव होगा, और तब वो तुम्हारे प्रति बड़े कृतज्ञता के भाव से देखने वाली हैं। तो ये सारे जो बिंब हैं ये भी इस बात को सूचित कर रहे हैं, नाना विरुद्ध धर्माश्रयत्वम। ये जो महाकाल का धाम है ये नाना विरुद्ध धर्माश्रय है। देखिए वहां वार वनिताओं का नृत्य भी है, वहां शिव का नृत्य भी है, वहां आरती भी है, संध्या बलि भी हो रही है, और इसके साथ साथ पार्वती की आपने चर्चा की, वहां पार्वती उपस्थित है। पार्वती नहीं कहा, भवान्या। कालिदास शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधान है, वो वहां चंडी कह रहे हैं, यहां भवानी कह रहे हैं। तो भवानी देखेगी उस बादल को, आहा इसने कैसी भक्ति का प्रदर्शन किया है, मेरे स्वामी को गजचर्म पहनने की इच्छा हुई और इसने गजचर्म को तान दिया उन पर। अब ये भी भत्स है, अरे किसी पशु के शरीर से ताजा ताजा खींचा हुआ चर्म जिससे खून की बूंदें टपक रही हों, ये बीभत्स है कि नहीं? बीभत्स है, श्रृंगार है, लास्य है, नृत्य है, तांडव भी है, और इसके परे जाकर के शांत है। शांतोद्वेगस्तिमित नयनम दृष्ट भक्तिर्भवान्या। अभी तक पार्वती को बड़ा उद्वेग है, अरे ये तो तांडव करने लगे, ये क्या करेंगे, अब क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो गजचर्म के समान लाल वर्ण वाला, लाल बिंदुओं वाला मेघ ऊपर से छा जाता है तो उन शिव की इच्छा पूरी हो गई, तो पार्वती का उद्वेग भी शांत हो जाता है, और तब वो निश्चल नेत्रों से तुम्हारी भक्ति को देखेगी कि देखो इसने मेरे स्वामी की कैसी भक्ति की है। अब ये शांत भी है, अब ये सब परस्पर विरोधी चीजें हैं, कहाँ श्रृंगार है, कहाँ विभत्स है, कहाँ शांत है, कहाँ शिव का शांत स्वरूप है, कहाँ शिव का उग्र स्वरूप है, कहाँ शिव का निराकार स्वरूप है, कहाँ शिव का साकार स्वरूप है, ये सब एकत्र हो जाता है। और यही वह बात है जिसके लिए आरंभ से स्तुति की गई, तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। संपूर्ण संकल्पना को में सागर जैसे भरते हैं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ में आपने उन सब बातों को हमारे समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आभार के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमन सिंह। नमस्कार। उद्घाटन सत्र पर हमारे बीच मंचासीन माननीय डॉक्टर भगवतलाल राजपुरोहित जी, माननीय प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, प्रोफेसर जगदीश शर्मा जी, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, हमारे बीच वरिष्ठ समाजसेवी श्री नरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पुराविद नारायण व्यास जी और मालवा के बड़े साहित्यकार श्री पूरण सहगल जी, मुद्रा शास्त्री डॉक्टर आर.सी. ठाकुर साहब, मंचासीन संचालक महोदया डॉक्टर प्रीति पांडे। आज का यह सत्र महाकाल महोत्सव में शिव तत्व को लेकर परिचर्चा को था। आप सब लोग उपस्थित हुए। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। महाकाल महोत्सव की रूपरेखा प्रारंभ में प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। महाकाल महोत्सव को लेकर हमारे डॉक्टर भगवतलाल राजपुरोहित जी ने 6th सेंचुरी BC की जानकारी प्राप्त की, बाणभट्ट की जानकारी प्राप्त की, प्रदान की। हमें चंद्र प्रद्योत के काल को लेकर हमें बताया कि 2600 वर्ष पूर्व भी महाकालेश्वर का उत्सव मनता था और उत्खनन की चर्चा भी यहाँ पर की जाना चाहिए थी उद्घाटन अवसर पर। महाकाल मंदिर का स्मार्ट सिटी के द्वारा जो उत्खनन और कार्य किया जा रहा था, उसमें मैंने खुद ने पिछले 2 वर्ष पूर्व पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया, जिसमें मंदिरों का एक बड़ा कैंपस मिला। फिर मध्य प्रदेश शासन के पुराविदों द्वारा वहां उत्खनन कार्य किया गया। तो यह हमें एक प्राचीन परंपरा को दिखाता है कि यहाँ पर बाणभट्ट की कहानियां हमारे सामने आती हैं तो उसके पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं और उन पुरातात्विक साक्ष्य में 6th सेंचुरी BC का हमें BNBP पात्र हमें वहां से प्राप्त होता है। ये एक बड़ी बात है जो 2600 वर्ष पुराने पात्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर HD द्विवेदी द्वारा जो 24 खम्बा माता मंदिर पर 1962 में जो उत्खनन कार्य किया गया, उस उत्खनन कार्य में भी 6th सेंचुरी BC की सामग्री प्राप्त हुई। तो इस प्रकार गढ़कालिका माता मंदिर पर जो उत्खनन का कार्य 1956 में किया गया, उसमें भी हमें फिर 6th सेंचुरी BC की सामग्री, यानी कि निरंतर हमारे बीच में महाकाल महोत्सव होता रहा और आर.सी. ठाकुर साहब को बहुत महत्वपूर्ण सील प्राप्त हुई है जो डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जी ने उल्लेखित किया है। महाकाल मह, तो महाकाल मह के सील डॉक्टर आर.सी. ठाकुर साहब पर महाकाल का महोत्सव मनाया जाता था 6th सेंचुरी BC ने। ये विक्रमादित्य के काल की हमें सील जो प्राप्त हुई है, तो उस सील की भी हमें जानकारी हमें प्रदान कर रही है। और तब हर्षवर्धन के काल में 606 ईस्वी में भी हमारे यहाँ महाकाल महोत्सव हुआ और जब राष्ट्रकूट शासक कृष्णदीति के सामंत के रूप में परमार हमारे बीच में प्रभाव को लेकर हम उपस्थित हुए और राजा भोज हमारे सामने हुए, तो महाकाल महोत्सव प्रारंभ हुआ। और उसके बाद सिंधियाओं के काल में भी महाकाल महोत्सव हुआ और तब के बाद 300 वर्ष बाद हमारे डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा यह महाकाल महोत्सव प्रारंभ किया गया है। यानी 2000 वर्ष पुरानी परंपरा को लेकर नहीं, 2600 वर्ष पुरानी परंपरा को लेकर हमारे डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा प्रारंभ किया। मैं उनका यहाँ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ वीर भारत न्यास के सचिव श्री राम तिवारी जी द्वारा, क्योंकि उन्होंने पूरी कल्पना को साकार किया शैलेंद्र शर्मा जी ने, और इस कल्पना में आप सब सहभागी बने हैं। आप सब उपस्थित विद्वत वृंद और मातृशक्ति का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा उद्घाटन सत्र यहाँ समाप्त होता है, लेकिन बिना किसी विलंब के हम प्रथम तकनीकी सत्र प्रारंभ करेंगे। मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करती हूँ कि वे सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करें और प्रथम तकनीकी सत्र के लिए इस मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष पद हेतु श्री हरेराम वाजपेयी जी। आप इंदौर से पधारे हैं। मैं चाहूँगी कि आप सम्मान से हमारे मंच पे प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्षत्व को ग्रहण करें। साथ ही मैं विशिष्ट सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर पूरण सहगल जी को यहाँ अनुरोध करूँगी कि वे मंच पर बने रहें। डॉक्टर पूरण सहगल जी। श्री हरेराम वाजपेयी जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ इस तकनीकी सत्र के
शोभा बढ़ाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार आभासी पटल पे हमारे साथ ऑनलाइन बहुत सारे वक्ता जुड़े हैं, ऑनलाइन लोगों को जोड़ लीजिएगा, और वे काफ़ी विलम्ब से काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने। तो मैं इस तकनीकी सत्र को धृष्टता करते हुए तुरंत बिना विलम्ब मैं चाहती हूँ कि हमारे मंच हमारे सम्मुख है, तो हमारे सम्मानीय विद्वानों का स्वागत हो जाए, और इस हेतु मैं वाजपेयी जी का सबसे पहले स्वागत करें। इस सत्र के अध्यक्ष श्री हरिराम वाजपेयी जी का स्वागत करें, और करतल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष इस तकनीकी सत्र के हैं। सभी बच्चों से करतल ध्वनि से स्वागत करें इस सत्र के अध्यक्ष श्री हरिराम वाजपेयी जी। आप इंदौर से पधारे हैं हमारे बीच। मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में पधारे जो डॉक्टर पूरण सहगल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रशांत पुराणिक सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। आपका सब बच्चों, ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये आपके यहाँ पर होने का आभास कराते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी हमारे विशिष्ट अतिथि इस तकनीकी सत्र में। साथ ही मैं ये जो सत्र है इसमें से टोक्यो जापान से हमारे बीच सुधीजन जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश मिश्रा जी टोक्यो जापान से, उनकी कक्षा प्रारंभ होगी इसलिए वो पहले बोलेंगे। सदाशिव द्विवेदी जी हमारे बीच वाराणसी से जुड़े हुए हैं, जिनकी अभी ट्रेन है 3 बजे। सोमदत्त काशीनाथ जी मॉरिशस मोका से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिना किसी भूमिका के मैडम डॉक्टर प्रीति पांडे, सर्वप्रथम हम लोग सदाशिव द्विवेदी जी को सुने, और फिर इसी क्रम में डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा टोक्यो जापान से, वो भी बहुत व्यस्त हैं, और डॉक्टर सोमनाथ काशीनाथ जी अभी विश्व हिंदी सचिवालय में उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वो भी जुड़े हुए हैं। चिट्टी अन्नपूर्णा जी को देख रहा हूँ मैं, चेन्नई से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उपेंद्र भार्गव गुवाहाटी हैं, वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ तिवारी BHU वाराणसी से जुड़े हुए हैं, और नरेंद्र सिंह पंवार रतलाम से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ऋषिकेश मिश्रा जी, आपको आवाज़ आ रही है? सर प्रणाम सर। ये बड़े स्क्रीन पे कर दीजिए ऋषिकेश मिश्रा जी को, क्योंकि इनकी अभी टोक्यो में फिर आगे की प्रक्रिया इनको देखनी है। चूँकि कक्षा के बीच से वे आए हैं, तो हम पहले उनको सुने, और मेरा निवेदन रहेगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जो लोग जुड़े हुए हैं, वे लोग लगभग 5 से 7 मिनट में अपनी बात समारोह में कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सेशन लगातार ये कंटिन्यू चलता रहेगा शाम तक। मैडम आइए, डॉक्टर प्रीति पांडे जी। जैसा सर का कहना है, मैं आमंत्रित करती हूँ वाराणसी से श्री डॉक्टर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को। आपको आवाज आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? द्विवेदी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप जापान टोक्यो से हैं हमारे बीच में। आप हमें सुन पा रहे हैं क्या मिश्रा जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप ऑडिबल नहीं हैं, आप ऑडिबल नहीं हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब भैया आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही, थोड़ा वॉल्यूम अप करिए। अब आ रही है? हाँ हाँ जी। एक बार और बोलिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सब? जी हाँ, बिल्कुल, अब स्पष्ट है, आप बोलिए। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सर प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी ने याद किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। और भगवान शिव और जापान में शिव और जो सनातन परंपरा है, उस पर मैं थोड़ी बात अपनी रखूंगा आपके सबके समक्ष। देखिए, भारतीय संस्कृति और मेधा ने विश्व के समस्त देशों को प्रभावित किया है। सनातन धर्म कोई रिलीजन या मजहब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है। बल्कि ये कहें कि जीवन पद्धति जो होती है वो तो एक साधन है, और ये मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि हमारी जो जीवन पद्धतियां हैं
या सनातन धर्म भी कहीं न कहीं अनवरत परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा है। परंपरा परिवर्तित होती रही है और विचारों की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये भारतीय संस्कृति का मूल वैशिष्ट्य है। और यही कारण है कि विश्व की जो तमाम संस्कृतियां हैं वो लगातार आप देखेंगे कि काल कवलित हो गई। असीरिया की, बेबीलोन की, मेसोपोटामिया की, आज ईरान में संघर्ष आप देख ही रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है कि यूनान में रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक बहुत बड़े विद्वान रहे विल डुरांट, उन्होंने ये फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कही जो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उन्होंने कहा अपनी पुस्तक में। तो हमारी ये परंपरा रही है कि हम लगातार परिवर्धित होते रहे। हम आनो भद्राः क्रतवो यंत विश्वतः के उपासक रहे। और देखें आपकी देखने में कई बार दूसरों को बड़ा अजूबा लगता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को जो 33 कोटि प्रकार हैं उनको 33 करोड़ के रूप में देखते हैं। खैर, जितने भी देवी देवता और पद्धतियां हमारी उपासना पद्धतियां हैं, लेकिन उनके जो कोर बिलीफ हैं, जो मूल विश्वास है, वो कहीं न कहीं एक है। उनमें एक प्रकार का मौलिक समन्वय है। जो ब्रह्म है, पुनर्जन्म, माया, आत्मा, कर्म विश्वास, कर्म के प्रति आस्था, जो हमारे मूल्य हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो परिवर्तनशील जगत मिथ्या, परिवर्तनशील जगत की कल्पना है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इनके प्रति लगभग सभी धाराओं की आस्था है। एक बात और समझने की जरूरत है हमें कि जो दूसरे देश हैं, ये सारे देश जो हैं वो भोगवादी हैं कहीं न कहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति कभी भी भोगवादी नहीं रही। यह आत्मवादी संस्कृति रही। हम हमेशा आत्मा के पुनरुद्धार के लिए, अपने जीवन के पुनरुद्धार के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहे हैं। और भारत जगत को परिवर्तनशील मानता है। हालांकि इस जगत के प्रति उसका बहुत लोभ नहीं, क्योंकि वह उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। और हमारा लक्ष्य कहीं न कहीं एक लिबरेशन है, मोक्ष है, एक परमात्मा से विलीन के प्रति में विलीन होने जाने की जो कामना है वो है। और आप देखेंगे शिव जी इसी विचारधारा के प्रतिनिधि प्रतीक हैं। उनका जो वेश है, जो अड़बंगी वेश है, वो भक्ति और वैराग्य का मूर्त रूप है। उनके गले में आप देखेंगे कि जो वेशभूषा है उनकी, गले का नाग, जटा से निकलती पतित पावनी गंगा, उनका वाहन नंदी, हाथ में त्रिशूल, उलझी जटाएं, उनका अर्धनारीश्वर रूप, ये सारा कहीं न कहीं प्रतीकात्मक है और बिल्कुल वैज्ञानिक है। आप देखिए कि उनका जो त्रिशूल है वो त्रिगुण सत्ता का प्रतीक है। सतरज और तम जैसे गुणों को का प्रतीक है। गुणों को नियंत्रित करने वाली शक्ति का प्रतीक है त्रिशूल। और जो शिव के सानिध्य में होता है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव इसीलिए महाकाल कहे जाते हैं। वो काले हैं इसलिए महाकाल नहीं कहे जाते, बल्कि काल पर आप जानते हैं कि जो मृत्युंजय महामंत्र है, यानी जब उनकी शरण में होते हैं तो काल पर भी विजय प्राप्त आप कर लेते हैं। ये जो त्रिशूल है वो इच्छा, क्रिया और ज्ञान का भी प्रतीक है। जब ज्ञान, क्रिया और इच्छा में मनुष्य, आप कामायनी में देखिए बड़ा सुंदर आता है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। जब ज्ञान, क्रिया, इच्छा में सामंजस्य होता है तब हम आनंद की तरफ उन्मुख होते हैं। गले में जो उनके नाग है वो अहंकार पर विजय का प्रतीक है। अहंकार बहुत, ये मन, बुद्धि, अहंकार, जब तक तीनों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता तब तक हम आनंद की तरफ प्रयाण नहीं कर सकते। ये जो नाग मृत्यु और एक पुनर्जन्म की का प्रतीक भी है। आप देखिए नाग केचुल छोड़ता है। हम भी वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, हम भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नंदी जो है धर्म का प्रतीक है और ये धर्म रिलीजन से बिल्कुल अलग है। ये धारणा का धर्म, धारयते इति धर्म का प्रतीक है, वो धर्म है। यानी जो हमें मनुष्य रूप में बेहतर बनाने का जो माध्यम है वो धर्म है। नंदी धर्म का प्रतीक है, शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है।
ईश्वर की प्राप्ति बिना समर्पण के, बिना डिवोशन के नहीं होता। तो समर्पण बहुत आवश्यक है। समर्पण जब होगा तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाती है। आप देखिए, जो शिव जी की जटाएं हैं, आज तक संसार को समझ पाना बड़ा कठिन है। ये जटाएं कहीं न कहीं उसी संसार का, संसार की उलझनों का, इवन वैराग्य और तपस्या का भी प्रतीक है, ज्ञान के प्रवाह का भी प्रतीक है, क्योंकि बिना समस्या का समाधान भी नहीं मिलता। समस्याएं आएंगी तो समाधान भी आता है, ज्ञान का प्रवाह भी आता है। उसी जटा से पतित पावनी माँ जानवी भी आती हैं। तो ये कहीं न कहीं, और आप देखें जो डमरू है उनके हाथ में, है ना, वो डमरू कहीं न कहीं वो नाद का प्रतीक है। ये सृष्टि नाद से उत्पन्न हुई है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। भगवान शिव के जो शीश पर चंद्रमा है वो मन के नियंत्रण का प्रतीक है, समय के चक्र का प्रतीक है। तो कहीं न कहीं उनका जो उनकी वेशभूषा है ये बिल्कुल एक प्रतीकात्मक है। शिव का परिवार एक आदर्श परिवार है। तमाम वहां पर आपको विविधता दिखाई देगी, कई बार बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा, बड़ा अंतर्विरोध दिखाई देगा, लेकिन अद्भुत सामंजस्य है। शिव का वाहन नंदी है, माता जी शेर पर विराजती हैं, गणेश जी का वाहन मूषकराज है, वहीं भगवान शिव के गले में नाग है, और सर्प को खाने के लिए कार्तिकेय का मयूर है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद शिव का जो परिवार है वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा एक उसमें सामंजस्य है। मनुष्य को उस परिवार से सीखने की जरूरत है। तो ये कहीं न कहीं, अब देखें कि शिव जी का एक जो शीर्षक है उसमें महाकाल भी आता है। महाकाल से आशय ही है कि सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर होता है, और भगवान शिव का सानिध्य मृत्यु से हमें दूर करता है, मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वे महाकाल हैं। कालों के भी काल हैं, तो काल का जो भक्षण करे वो महाकाल है। यानी आपके भीतर से मृत्यु के डर को का विनाश कर दे, खात्मा कर दे। देखिए, और जो परिवार में जो श्रेष्ठ होगा उसे त्याग के लिए तत्पर रहना होगा। भगवान शिव त्याग और प्रेम के साकार प्रतिरूप हैं, मूर्त रूप हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला तो उन्होंने विषपान किया, उनका रंग नीला पड़ गया, और उसके दाह की शांति के लिए देवताओं ने जल अर्पित किया। भगवान शिव जी तो मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और यही कारण है कि हम उनको जल अर्पित करते हैं। महाकाल असल में इसी कारण वो कहे जाते हैं। उनका गरलपान ये संकेतित करता है कि परिवार में जो बड़ा है, जो श्रेष्ठ है, उसे त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और शिव जो है वो त्याग के प्रतिरूप हैं। भारतीय संस्कृति में शिव उपासना जो है अनंत काल से होती आई है। आप प्रमाण तो सिंधु घाटी की सभ्यता में आप देख सकते हैं, जहां पर पशुपत शिव की का दर्शन हमें होता है, वहां देखने को मिलता है। देखिए, शिव के दो रूप हैं, एक शिव का लास्य रूप है और एक उनका तांडव रूप है। लास्य रूप से जगती का विधान होता है, और जो उनका तांडव रूप है उससे भगवान शिव संहार करते हैं। लेकिन ये संहार पुनर्निर्माण और संतुलन का भी प्रतीक है। ये संतुलन के भी देवता हैं, पुनर्निर्माण के भी देवता हैं। और भगवान शिव के अंदर वो शक्ति है जो भावी गति को भी बदलने की उनमें शक्ति है। इसीलिए कहा, माता जी को कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकै त्रिपुरारी। कि अगर उमा भगवान शिव का की तपस्या करती हैं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। यानी आपका जो भाग्य को भी मेटने का अगर किसी देवता के पास अधिकार है तो भगवान शिव हैं। भगवान शिव पंचमहाभूतों में देखिए सबसे जो सूक्ष्म तत्व है वो आकाश तत्व है, और ये आकाश तत्व भगवान शिव को व्योमकेश कहा गया है। आकाश ब्रह्म स्वरूप भी है। धरती को हम मां मानते हैं तो जगत आकाश को हम अपना पिता मानते हैं। तो प्रत्येक जड़ चेतन आकाश के कारण ही अवकाश पाता है, भगवान शिव के कारण अवकाश पाता है। शैव धर्म में कई सारे हमें डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो वही है, एक ही है। अखिल भूमंडल में आप देखें कि भारत देश अन्यतम है। यह कर्म और देवत्व की भूमि है। यह कंकड़ पत्थरों का देश प्रदेश नहीं है,
बल्कि ऊर्ध्वमुखी यात्रा और मनुष्य के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का एक दैवीय परिसर और कर्मभूमि है। आप देखें सुदूर दक्षिण में भारतवर्ष के पाद प्रदेश में कन्याकुमारी स्थित है तो कैलाश उसका सहस्रार है। जीव दरअसल अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इसी मूलाधार से सहस्रार अर्थात कैलाश की यात्रा करता है और वही उसका चरम लक्ष्य है। मैं थोड़ी बात जापान के संदर्भ में करना चाहता हूं। भगवान शिव जापान परिप्रेक्ष्य में, मैं विशेषकर साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। भगवान शिव के विषय में कहा गया है महिम्न स्तोत्र में, भव सर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र सह महान तथा भीमेशाना वितीयद विधानाष्टकमिदम। भगवान शंकर के 8 नाम हैं, भव, सर्व, रुद्र, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। महाकवि कालिदास जो उज्जैनी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं और जिन्होंने भगवान शंकर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने भगवान शंकर को अष्टमूर्ति शिव के रूप में प्रस्तुत किया। यही 8 मूर्तियां भगवान की उपस्थित दिखलाई देती हैं। उनकी कृतियों में साफ मिलता है, अष्टाभिर यस्य कृष्णम जगदभितनुभिर विभ्रतो नाभिमानः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नान् स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। भगवान शंकर इस सृष्टि में 8 रूपों में उपस्थित दिखलाई देते हैं। ये 8 रूप कौन से हैं? तो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और 2 सूर्य और चंद्रमा जो सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, और अंतिम मूर्ति के रूप में मानी ईश्वर है या नहीं है, यह आगम का विषय हो सकता है, शास्त्रार्थ का विषय हो सकता है, लेकिन महाकवि कालिदास ने कहा कि ईश्वर प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं भगवान शिव के रूप में, और वो प्रत्यक्ष उपस्थिति इन 8 रूपों में है। जहां तक प्रश्न भव सर्वो रुद्र इन 8 संज्ञाओं का है भगवान शंकर की, उसके विषय में भी स्पष्ट कहा गया है कि अष्टमूर्ते है समूर्ति भेदेन नाम विभागः। ये जो अष्टमूर्ति हैं, इन अष्टमूर्तियों में भगवान शंकर के 8 नाम प्रत्यक्ष उपस्थित दिखलाई देते हैं। जैसे सूर्य में रुद्रः, जले भवः, भूमौ शर्वः, वायौ ईशानः, अग्नौ पशुपतिः, आकाशे भीमः, दीक्षिते उग्रः और चंद्रमसि महादेवः। ये रूप भगवान के उपस्थित हैं। अर्थात सूर्य में भगवान का रुद्र रूप उपस्थित है, जल में भगवान का भव रूप उपस्थित है, भूमि में भगवान शिव का शर्व रूप उपस्थित है, वायु में भगवान शिव का ईशान रूप प्रतिष्ठित है, अग्नि में भगवान शिव का पशुपति रूप प्रतिष्ठित है, आकाश में भीम रूप, और दीक्षित अर्थात यज्ञ दीक्षित यजमान में भगवान का उग्र रूप प्रतिष्ठित माना है महाकवि कालिदास ने, और चंद्रमा में भगवान शिव का महादेव रूप प्रतिष्ठित है। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। उसके विषय में भी शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे राजा राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, और जैसे मनुष्य सस्यादि अन्न को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है, जैसे जठरानल भोज्य पदार्थ को जलाकर उसका सार तत्व अपनाता है और सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है जठरानल, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव अपने आधेय प्रपंच इस विश्व को जलाकर उसके भस्मरूप सार तत्व को ग्रहण करते हैं। भगवान शिव ने प्रपंच को दग्ध कर उसके सारभूत भस्म को अपने शरीर में लगा रखा है, पोत रखा है। शिव ने अपने शरीर में रत्न स्वरूप भस्म को स्थापित किया, लेकिन कैसे, तो इसके विषय में भी वहां पर ऋषि कहते हैं कि आकाश के सार तत्व को भगवान ने केश के रूप में धारण कर रखा है, वायु के सार तत्व को मुख के रूप में, अग्नि के सार तत्व को हृदय के रूप में, जल के सार तत्व को अपने कटिभाग के रूप में, और पृथ्वी के सार तत्व
को उन्होंने घुटनों के रूप में धारण कर रखा है। इस प्रकार उनके विभिन्न स्वरूप, उनके विभिन्न अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप तत्व से निर्मित माने जाते हैं। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीये ही शरीर के केशमाकाश सारेण वायुसारेण वै मुखम हृदयं चाग्निसारेण त्वपां सारेण वै कटिम जानुम चावनिसारेण तद्वत् सर्वम तदंगकम। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि महाकाल शिव तत्व से व्याप्त स्पष्ट दिखलाई देती है। जहां तक भगवान शंकर के मस्तक पर स्थित त्रिपुंड का प्रश्न है, उसके विषय में कहा गया है कि भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान त्रिपुंड ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। भगवान शिव इसलिए शिव कहे जाते हैं कि उन्होंने जगत प्रपंच के सार तत्व को अपने वश में कर लिया है। समस्त विश्व के सार तत्व को ग्रहण कर अपने वश में करने वाले शिव ही है वस्तुतः ईश्वर, जो भस्म प्रतीक के रूप में सार तत्व को प्रपंच को समाप्त करके सार तत्व को ग्रहण करने रूपी जो भस्म है, वो प्रतीक के रूप में भगवान के साथ स्पष्ट विराजमान दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त जगत संबंधी शिव जी के 5 कार्य नित्य सिद्ध माने जाते हैं और वे अटल भाव से उनमें स्थित हैं। वे 5 भाव हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इसमें प्रथम 4 संसार के विस्तारक हैं और 5वां अनुग्रह या मोक्ष का कारक माना जाता है। प्रथम 4 संसार के विस्तारक हैं और 5वां जो है वो उसको मोक्ष का कारक माना गया है। इनमें पुनः विचार करते हैं ऋषि और कहते हैं कि इनमें भूतल है सृष्टि कारक, जल है वृद्धि कारक होने से स्थिति का प्रतीक, अग्नि है संहारक तथा वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से तिरोभाव का साधक माना जाता है। आकाश है सभी को अनुग्रहित करने वाला, अतः इसको मोक्ष कारक माना गया है। वह पद्य मिलता है: सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावोप्यनुग्रह पंचैव में जगत कृत्यम नित्य सिद्ध मजाच्युतौ तदिदम पंचभूतेषु दृश्यते मामकेर जनैः। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं शिव पुराण में, सृष्टिर्भूमौ स्थितिस्तोये संहार पावके तथा तिरोभावो अनिले तद्वत् अनुग्रह इवांबरे सृज्यते धरया सर्वम अद्भिः सर्वम प्रवर्धते। सृष्टि के सारे पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और उस शक्ति के रूप में भगवान शिव पृथ्वी पर विराजमान है और संसार के जो सारे पदार्थ हैं वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं जल से। उस रूप में भगवान शिव जल में विराजमान पाए जाते हैं। अर्ध्यते तेजसा सर्वम, अग्नि से समस्त दोषों का विनाश किया जाता है। अग्नि में जिस किसी भी पदार्थ को आप डालिए, वो पदार्थ दुष्ट से खराब पदार्थ भी समस्त दोषों को समाप्त करके एक शुद्ध रूप में सामने आ जाता है। तो अर्ध्यते तेजसा सर्वम वायुना चापनीयते व्योमना नुगृह्यते सर्वम ज्ञेयमेव हि सूरिभिः पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः। ये भगवान शिव का स्वरूप हमको वहां उपस्थित दिखलाई देता है। जहां तक प्रश्न महाकाल का है, उसके विषय में भी कहा गया है कि महान चासौ कालश्चेति। इसकी व्युत्पत्ति हमको मिलती है कोशों में कि कलनाथ सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तितः, महाकालस्य कलनाथ त्वमाद्या कालिका परा। और कालिका को कालिका इसलिए कहा जाता है कि वो महाकाल की निर्मात्री हैं, और महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सभी प्राणियों, सभी भूतों का, सृष्टि के जितने भी तत्व हैं उनका निर्माण किया है। तो कलनाथ सर्वभूतानां महाकाल इति स्मृतः। जहां तक प्रश्न भगवान शिव का है, प्रणव भगवान शिव का रूप माना गया है
इसमें प्र है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर और प्रणव इस संसार रूपी महासागर को पार कराने वाली नौका है। इस विषय में भी हमें पुराणों में प्राप्त होता है। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः नवम नवांतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधाः। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रपंच न नहीं है, वह तुम लोगों को यह कहता है प्रणव, अर्थात संसार के समस्त प्रपंचों को समाप्त करके आपको एक सत्व की ओर, तत्व की ओर पहुंचाने वाले जो देवता है वो है महाकाल शिव। इसके अतिरिक्त एक और व्युत्पत्ति हमें प्रणव शब्द की प्राप्त होती है। प्रकर्षेण नयेत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणवः, अर्थात जो उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचाता है उसको हम प्रणव कहते हैं। तो प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकम प्रणवम विदुः प्रकर्षेण नयेद यस्मान मोक्षम वह प्रणवम विदुः। जहां तक प्रश्न नमः शिवाय मंत्र का है उसको भी स्थूल प्रणव रूप माना गया है और कहा गया है कि इसके जपने से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर जप करना चाहिए, इसका विधान पुराणों में प्राप्त होता है। पंचाक्षरम जपेन स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजाह। प्रणव का स्थूल रूप है नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर जपेनैव सर्व सिद्धिम लभेन नरः, अर्थात पंचाक्षर का जप करने से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। प्रणवे नादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत, और हमको प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के विषय में पुराणों में कहा गया है कि यह पंचाक्षरी विद्या शब्द समुदाय का सनातन बीज है। नमः शिवाय के स्थान पर यदि हम नमः शिवाय ही कहते हैं तो यह शिव के स्थान पर भगवती पार्वती या देवी का मंत्र सिद्ध हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र में बीज प्रणव शिव का विशाल हृदय है। पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम है। पंचाक्षर मंत्र में जो नकार है वो सिर कहा गया है, मकार शिखा कही गई है, शी कवच कहा गया है, वी नेत्र है और यकार अस्त्र है। मूल विद्या शिवम शैवम सूत्रम पंचाक्षरम तथा नामान्यस्य विजानीयात् शैवम में हृदयम महत्। नकारः शिर उच्येत, मकारस्तु शिखोच्यते, शिकारः कवचम तद्वत् बकारो नेत्रमुच्यते। यकारोस्त्रम नमः स्वाहा वषट् हुम बौषडित्यपि पडित्यपि च वर्णानाम अंतेंगत्वम यदा तदा। इस प्रकार से भगवान शिव को प्रणव रूप भी माना गया है। जहां तक प्रश्न भगवान शंकर के वृषभ का है उसको वृषभाकार धर्म के रूप में, वृषभाकार धर्म पर आरूढ़ भगवान शिव माने जाते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान प्रतीक है वृषभ, और उसके चार पैर माने गए हैं। वे चार पैर हैं सत्य, शौच, अहिंसा, दया, क्षमा एवं सत्य, शौच, अहिंसा, दया और क्षमा। सत्य, शौच, अहिंसा और दया, इसमें क्षमा उसके सींग हैं, शम उसके कान हैं और वेदत ध्वनि रूपी शब्द से वो विभूषित हैं। आस्तिकता उनके दोनों नेत्र हैं, निश्वास ही है उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन। इसलिए क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ वे कारणादि में सर्वथा स्थित है। इस क्रिया रूप विश्वाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ पाए जाते हैं। जहां तक भगवान शंकर के स्वभाव का प्रश्न है, उनमें विपरीत तत्वों की उपस्थिति हमें स्पष्ट दिखलाई देती है। महाकवि कालिदास ने कहा है भगवान शंकर को विश्वमूर्ति,
न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः। विश्वमूर्ति भगवान शंकर के स्वरूप को हम नहीं पहचान सकते। वे विश्वमूर्ति हैं, लेकिन उनके आकार को निर्धारित नहीं किया जा सकता। भले ही वे विभूषणों से युक्त हों या सर्पों को लपेटे हुए हों, चाहे वो गजसर्म ओढ़े हों या दुकूल धारण किए हुए हों, कपाल धारण किए हों या इंदुशेखर हों, उनके शरीर संपर्क से तो चिता भस्म भी पवित्र हो जाती है। तभी तो देवता नित्याभिनय प्रयोग में उसको अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये बातें महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में स्पष्ट कही है। तो इस प्रकार से भगवान शिव का आज पुण्य स्मरण करने का अवसर इस महाकाल महोत्सव के माध्यम से मुझे आपने प्रदान किया। मैं अपने इसी वक्तव्य से आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक बात और मैं कहूंगा कि कुमार संभव के 7वें सर्ग में विवाह मंगल के अवसर पर भगवान शंकर का वर्णन किया है। वहां पर कैलाश पर माताओं द्वारा विवाह निमित्त प्रसाधन सामग्री जब भगवान शंकर के पास ले जाई जाती है तो वे सम्मान पूर्वक उसका स्पर्श करके वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करना चाहते थे। क्यों? उन्होंने अलंकरण के रूप में किसको अपनाया? उन्होंने भस्म को उज्ज्वल अंगराग बनाया, कपाल को उज्ज्वल शेखर अर्थात शिरोभूषण मौर बनाया, गजाजिन को दुकूल बनाया, कपाल में स्थित अपने तृतीय नेत्र को तिलक बनाया और फड़मणि से सुशोभित सर्पों को अलंकार बनाया और चूड़ामणि का काम किया चंद्रकला ने। भगवान शंकर में जब अपना मुख देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने आसन्न जो अपने चारीगण थे उनके खड्ड में विवाह मंगल हेतु प्रस्थान के पूर्व अपने अलंकृत मुख को देखा। यह है वैलक्षण्य भगवान शिव का। कपट और छल से भगवान शिव को बहुत अधिक घृणा है। जब कामदेव ने कपट पूर्वक भगवान शिव की समाधि को भंग करना चाहा तो उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। तावत सवन्निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। शिव पुराण में जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के सम्मुख असत्य वचन किए थे तो भगवान शंकर ने अपने भैरव नामक गण से उनके पंचम मुख, जिस मुख से उन्होंने असत्य वचन किए थे कि उन्होंने शिवलिंग का या जो ज्योतिर्लिंग था, महत ज्योतिर्लिंग जो उपस्थित हुआ था, उसके आदि को देख लिया है और उस असत्य वचन बोलने वाले मुख को उन्होंने काट दिया था। भैरव नामक गण ने काट दिया था। तो इस प्रकार से धन्यवाद बहुत बहुत द्विवेदी जी। के विनाशक हैं भगवान शिव। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को प्रणाम करता हूं, विशेषकर शैलेंद्र जी को जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। बहुत आभार सर आपका। मैं चाहूंगा करतल ध्वनियों से सम्मान करें सर का और पटल पर मौजूद सभी सुधीजनों का। चूंकि सर की अभी ट्रेन भी है तो मैंने इसलिए उनसे निवेदन किया कि कुछ समय अवश्य जुड़े। आज विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेशन अभी 3:30 बजे मॉरिशस में होने वाला है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व हिंदी सचिवालय के सम्माननीय सचिव महोदय डॉक्टर शुभंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि मैंने उनसे ये स्लॉट तय किया था 1:45, फिर भी थोड़ा समय तो हो चुका है, लेकिन शुभंकर जी इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं मानता हूं कि वो उज्जैनी में ही हैं और अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। उल्लेख कर दूं मैं सर के सामने कि यहाँ सीनियर IPS DGP रहे उड़ीसा सरकार के श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी जुड़े हैं। मैं चाहूँगा करतल ध्वनियों से हम उनका सम्मान करें। हमारे बीच नीदरलैंड से डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी जुड़ी हुई हैं, वो दिखाई दे रही हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। हमारे बीच पश्चिम बंगाल से प्रोफेसर सुनीता मंडल जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जुड़े हुए हैं। BHU सिद्धार्थ तिवारी जी, इधर तमिलनाडु से चिट्टी अन्नपूर्णा जी और उपेंद्र भार्गव गुवाहाटी से। तो मैं चाहूँगा कि प्रीति पांडे जी की ओर से कि आप आमंत्रित करें सर को और फिर हम अगले क्रम को बढ़ाएंगे।
मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शुभंकर मिश्रा जी, आप उप महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर। आवाज़ आ रही है? जी सर, आप प्रस्तुत है आप सर। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया आज के इस कार्यक्रम के लिए। और मैं शैलेंद्र जी का विशेषकर आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, इसलिए नहीं कि मैं कार्यक्रम में हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं शिव तत्व और शिव की महिमा से जुड़ रहा हूँ। शिव की महिमा हमारे लिए, खास करके मैं मैथिली भाषी हूँ और मधुबनी जिले से संबंध रखता हूँ। आप सबको पता होगा कि वहाँ पर विद्यापति एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे, जिनका अधिकांश साहित्य शिव साधना में बीता है। और हमारे लिए शिव के वैसे बहुत नाम है, लेकिन हमारे लिए शिव उगना के रूप से जाने जाते हैं। माना ये जाता था कि वहाँ पर भगवान शिव ने उनकी विद्यापति की भक्ति भाव से प्रेरित होकर के उगना के रूप में उनके यहाँ भृत्य भाव से उसको स्वीकार किया था। और वो कहा भी जाता है कि जब हम लोग के गांव-गांव में ये बात कही जाती है कि उगना रे मोर कतय गेलह भोला कतय गेलह। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मॉरिशस की धरती से आज महाकाल की धरती पर जुड़ रहा हूँ। और ये उज्जैनी नगर बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रसिद्ध नगर है, क्योंकि जब मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ तो मैं हमेशा जब पढ़ता था तो उज्जैनी नाम का अक्सर जिक्र आता था संस्कृत साहित्य में। तो मुझे लगता है कि वो कितनी भावभूमि होगी और कितनी पवित्र स्थली होगी कि जिनको बड़े बड़े साहित्यकारों ने उसे अपनी सृजन कर्म में उनको स्थान दिया है। आज जब हम शिव तत्व और महाकाल की बात करते हैं तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप जिस भी कथा में आप जाएं, चाहे हिंदू और ग्रीक कथाओं में कहीं भी जाते हैं हम, तो अक्सर हम अपनी पौराणिक कथाओं से शिव को भी जोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिव को पौराणिक कथाओं से जोड़ने के कारण में हम बहुत सारी चीज़ें श्रुतियाँ में सुनते आ रहे हैं, श्रुतियों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। और इससे पहले मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत प्रसिद्ध विज्ञान के लेखक ने कहा था कि जो पीढ़ी इतिहास को नज़रअंदाज करती है उसका न वर्तमान होता है न भविष्य होता है। रॉबर्ट हेनलिन नाम के व्यक्ति थे, विज्ञान लेखक थे। तो हमारे लिए, हम सब के लिए है कि पौराणिक कथाएं जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज के समय में जबकि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को एक समेकित कर रहे हैं मुख्य धारा की शिक्षा के साथ में, उस समय में पौराणिक कथाओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि वो पौराणिक कथाएं हमें हमारे जीवन कौशलों से जोड़ती हैं। और हम सबको पता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रधान शिक्षा की हम बात करते हैं, ताकि दिमाग की चीज़ को हम हर हाथ को रोजगार मिल सके। शिव का के बारे में जहाँ तक मैं बहुत आप सबका सुन रहा था, अभी द्विवेदी जी का वक्तव्य सुना, वो पांडित्यपूर्ण था और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं जब समझ सकता हूँ कि जैसे शिव के लिए, जैसे मैं छोटी सी बात करूँ कि शिव में शिव पुराण और कुमार संभवम की बात थी। शिव पुराण में शिव शैव हैं, ब्रह्मांड के उद्गाता हैं, और जहाँ कुमार संभवम की बात हम करते हैं तो कार्तिकेय का जो कुमार संभव का जो उत्पत्ति कैसे हुआ उसकी पूरी कहानी कालिदास ने की है। शिव के अनेक रूप हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे संस्कृत साहित्य में इतनी विशाल क्षमता है चीज़ों को व्याख्यायित करने की कि एक शिव के कई रूप हैं, कई नाम हैं और अलग अलग तरीक़ों से शिव को हम जानते रहे हैं। लेकिन इन पौराणिक कथाओं में जहाँ भी शिव को जिस भी रूप में वर्णन किया गया है, मैं मानता हूँ इन सब का कुछ न कुछ प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे नटराज हैं तो साधारण नृत्य नहीं है, वो सृष्टि का प्रतीक है और शाश्वत चक्र का प्रतीक है। मैं औघड़ की बात करता हूँ, कभी शिव तपस्वी के रूप में है, कभी भिखारी के रूप में है, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में है। उसी तरह से न केवल शिव के हो, चूँकि जब शिव की हम बात करते हैं और अर्धनारीश्वर है तो पार्वती की भी चर्चा ज़रूरी हो जाती है। पार्वती कहीं पे गृहस्थ जीवन में है, कहीं शक्ति के रूप में है, कहीं तारा के रूप में है जो सृजनात्मक रूपों के है, और कहीं जब गृहस्थ के रूप में करती तो अंबिका का रूप लेती है। साहित्य की बात होने के बाद चूँकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वक्ता श्रृंखला में हैं, तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करूँगा कि पार्वती और कुमार संभवम के बारे में हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि इन कथाओं का क्या हमारे जीवन में महत्व है। जैसे हम कहते हैं, हर कहानी के बाद हम कहते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नई पीढ़ी को ये शिक्षा मिलती है पार्वती और शिव के संवाद को देखकर कि आशा बलवती राजा।
आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आशा का दामन नहीं छूटता है तो उससे क्या होता है कि हम सफल होते हैं। ये तो हमें कुमार संभवम की बात ये कहती है कि हम दृढ़ निश्चयी रहें। सफलता आगे करने के लिए यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें दृढ़ निश्चयी होना ज़रूरी है। शिव पार्वती का विवाह हुआ कुमार संभवम के फलोत्पत्ति में और ब्रह्मांड का एक अद्भुत दृश्य बना, जिसके आधार पर आप सब ने देखा कि ये सृजन की परंपरा चली। इसके अलावा शिव नटराज के रूप में जाने जाते हैं। मैं उन पर सब पे नहीं जाऊंगा कि उनके अर्धचंद्र का क्या मतलब है, उनके सांप की माला का क्या मतलब है, डमरू का, त्रिशूल का, त्रिनेत्र का। मैं समझता हूँ कि संस्कृत साहित्य इतना विशाल साहित्य है कि उसमें कुछ भी अनाधिकार रूप से कुछ ऐसा अनावश्यक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। अर्धचंद्र कहते हैं कि मन का प्रतीक है, सांप की माला मानवीय जागरूकता को बताती है, डमरू ब्रह्मांड के संकुचन और विस्तार की बात करती है, त्रिशूल चेतना के तीनों रूपों का प्रतीक है, और त्रिनेत्र जो कहते हैं आज के समय में हम जिसे कहते हैं कि प्रत्युत्पन्न मति के रूप में है। हम अक्सर अपनी भाषा में भी बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। तो तीसरी आंख खोलने का मतलब है कि हम में जो स्पॉन्टेनिटी के माध्यम से हम कैसे एक एडवर्स सिचुएशन में या गिवन सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं कुल मिलाकर के। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ केवल पौराणिक कथाओं में नहीं है, शिव इतिहास में भी है। और इतिहास में आप सबको पता होगा कि पशुपति सील की बात की गई है। जब 1928-29 में जब मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी का खनन हुआ था तो वहाँ पर एक पशुपति माता सील का जो खनन के बाद निकला था, जिसमें शिव योग मुद्रा में है। शिव के ऊपर सिर पर सींग है, हाथों में चूड़ियाँ हैं और अतीत की वादियों में शिव तत्व की सत्ता को स्वीकारता है, जो ये बताता है कि शिव की उपासना आज से नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। और कई प्राचीन सभ्यताओं में कई सभ्यता दर सभ्यता शिव के भक्त रहे हैं और हम शिव की सत्ता को स्वीकारते रहे हैं। जहाँ तक मुझे कहा गया था कि आप मॉरिशस में शिव तत्व की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि भारत और भारत से बाहर, न केवल भारत, एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि यदि हम इसे शिक्षा ही लेना चाहें, जो लोग इसे एक कालातीत नहीं मानते हो, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से स्थापत्य कला का बहुत बहुत अभूतपूर्व विकास हुआ है। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि पूरे भारत में स्थापत्य कला की दृष्टि से 7 लाख मंदिर हैं, जो भारत और भारत से बाहर स्थापत्य कला की दृष्टि ये ऐसे मंदिर हैं। ये IIT का रिसर्च है, मैं कहीं देख रहा था तो उसमें था कि 7 लाख मंदिर हैं और तमिलनाडु इसमें सबसे आगे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र है। इतने सारे मंदिरों के बीच में और स्थापत्य कला के माध्यम से हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमें स्थापत्य कला के ऐसे अद्भुत उदाहरण दिए हैं, ऐसे नमूने दिए हैं कि जिस पर हम सबको आज गर्व है। मैं समझता हूँ कि मॉरिशस की जहाँ तक मैं बात करूँ, स्थापत्य कला की दृष्टि से कई ऐसे अद्भुत मंदिर हैं शिव के। जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, उसमें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मॉरिशस में आप सबको लगेगा कि 14 ज्योतिर्लिंग है, 12 उसमें प्रमुख हैं। मॉरिशस में भी हम एक ज्योतिर्लिंग मानते हैं और उसे हम मॉरिशसेश्वर नाथ कहते हैं, जो गंगा तालाब पर है। इसके अलावा मॉरिशस में सागर शिव मंदिर है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी कभी आप मॉरिशस आएँ तो ज़रूर घूमें कि बीच समुद्र के बीच में एक छोटी सी एक पगडंडी से बंधा हुआ है रास्ता है और समुद्र के ठीक बीच में एक सागर शिव मंदिर है, जहाँ पर कि भगवान शिव विराजते हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें तो ओमान में भी है, रूस में भी है, प्राम्बनन मंदिर इंडोनेशिया में है और तो और पाकिस्तान में भी है, कतसराज मंदिर शिव का मंदिर है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब है कि शिव बियॉन्ड बॉर्डर्स है, सब जगह शिव की उपासना की जाती है। मॉरिशस में जहाँ तक है कि शिव का एक बहुत प्रसिद्ध उत्साह के साथ हम मनाते हैं शिवरात्रि, अभी आने वाला है शिवरात्रि के दिन में, जिसमें पूरे विश्व में शिवरात्रि की धूम रहती है और मॉरिशस में इसका विशेष उत्साह दिखता है। एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब ये गिरमिटिया यहाँ आए थे तो साथ साथ अपनी संस्कृति को आज तक उसी तरह से इंटैक्ट रूप में मनाते आ रहे हैं और पूरी सादगी के साथ, पूरी भव्यता के साथ मनाते रहे हैं। उनके हर घर के बाहर आप तुलसी चौरा देखेंगे, तुलसी की वो देखेंगे और एक किसी न किसी भगवान की मूर्ति देखेंगे। मंदिर बनाते हैं अपने घर के बाहर। यदि आप उनके घर का दरवाज़ा खोलें, उनके घर के इनकी बाउंड्री में आप प्रवेश करें तो पहला आपको मंदिर बायां दाएं कहीं भी आपको दिख जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और शिव आपको हर जगह, हर घर के बाहर आपको शिव की मूर्तियाँ ज़रूर दिखती है। यहाँ पर मॉरिशस में जब गंगा उत्सव का तालाब होता है, गंगा तालाब के बारे में ये कहा जाता है, वैसे तो ये गंगा तालाब बेसिकली क्रेटर है, वॉल्केनिक क्रेटर है जो साउथ ईस्ट मॉरिशस के साउथ ईस्ट में है।
और ये 50 से 60 फीट गहरा तालाब है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता था कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जब मारीच देश की तरफ आए थे तो वहाँ उन्होंने बारिश के बाद यहाँ पर गंगा तालाब की स्थापना हुई थी। एक और कहानी है जो 1897 के आसपास की है, जिसमें ये कहा गया कि एक भक्त ने कहीं सपना देखा जो बहुत दूर था, मॉरिशस के ईस्ट में वो रहते थे, ट्रियोले जगह है, वहाँ पर सपना देखा था कि कोई एक गंगा से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि गंगा की जैसे ही कोई एक आकृति बनी हुई है और एक कोई जल की स्थापना हुई है। जब उसको उस समय में इतना यातायात का प्रबंध मॉरिशस में नहीं था, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, अभी रोड और 1857 में इतने नहीं बने थे, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते जब यहाँ पे पहुँचे, साउथ में आए, तो उनको ये दिखा कि वहाँ पे ठीक ये क्रेटर यहाँ पे बना हुआ है। भारत में 1972 में भारत से एक पुजारी आए थे और उसमें उन्होंने गंगाजल डाला। और अद्भुत बात यह है कि हमारे जितने भी प्रधानमंत्री महोदय आए हैं या राष्ट्रपति जी आई हैं, वो गंगा तालाब के ज़रूर दर्शन करती हैं, वहाँ पर ज़रूर पूजा अर्चना करती हैं। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि 2 बार प्रधानमंत्री जी, जब एक बार प्रधानमंत्री जी आए और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, महामहिम द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी, तो उन दोनों में मैं वहाँ का इवेंट ऑफिसर हुआ करता था और वहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट करता था लोकल अथॉरिटी के साथ उस दर्शन के लिए। तो ये बड़े गर्व की बात है और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मॉरिशस की जहाँ तक बात है कि जब महाशिवरात्रि का अवसर होता है, आप देखेंगे यहाँ की बिल्कुल फिजा ही बदल जाती है। हर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम दिल्ली में जब भारत में हम रहते हैं, तो जैसे सितंबर के बाद से एक फेस्टिविटी का मौसम शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि पूरा उत्सव का माहौल है। ठीक इसी तरह से मॉरिशस में भी आपके समय में जब रामनवमी का समय आता है, जब दुर्गा पूजा आती है और जब हमारे यहाँ शिवरात्रि तक, ऐसा लगता है कि हम एक त्यौहार से दूसरे त्यौहार में निकल रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। इतना कि आप सड़कों पर आप देखेंगे कि रात रात भर लोग कावड़ लेकर के स्ट्रीमर से, कागज़ के स्ट्रीमर से सजा करके और लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मैं भी 2 बार जा चुका हूँ पैदल चलते हुए, और रास्ते में आपको दोनों तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था होती है और लोग इतने उत्साह से वहाँ तक पहुँचते हैं कावड़ लेकर के कि आपका उसका वर्णन मैं बता नहीं सकता हूँ। जो कोई भी आप मॉरिशस आएँ, कभी भी आएँ, तो यदि शिवरात्रि के समय आते हैं तो ज़रूर उस पैदल यात्रा का और कांवड़ यात्रा का आनंद लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है और इसके आधार पर ये लगता है कि हम कैसे एक दूसरे से धर्म के अस्मिता भाषा के नाम से तो जुड़े हैं ही, कैसे हम धर्म के नाम पे जुड़े हुए हैं, कैसे अपनी साझी विरासत के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मॉरिशस का जो अनुभव है, भारत सरकार के जो उच्चायुक्त होते हैं वहाँ भी हम सब लोग वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, वहाँ भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं। तो सब कुछ मिलाकर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी सांस्कृतिक समाज में जी रहे हैं जो लगता नहीं है कि हम इतने दूर होने के बावजूद भी भारत से दूर हैं। तो इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो मुझे लगता है जो युवा पीढ़ियों के लिए है, एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि केवल इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग शामिल हो रहे हैं, इसमें युवा पीढ़ी के लोग भी खूब शामिल हो रहे हैं। मैं अक्सर जब मैं देखता हूँ युवाओं का उत्साह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि न केवल वो आस्था से बल्कि उन चीज़ों के साथ भी बंधे हुए हैं कि कैसे मुझे शिव की आराधना से और कैसे मुझे शिव पार्वती के इस उदाहरण से हमें सबक लेनी चाहिए, कैसे हमें अपने परिवार की बुनियाद को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुमार संभवम पूरा परिवार की बुनियाद को स्थापित करने की बात करता है। तो कैसे उसको स्थापित करने की बात है, आत्मशक्ति की बात है, आत्मविमर्श की बात है और दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी साझी संस्कृति के साथ हैं कि जहाँ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में शिवमय हो जाता है महाशिवरात्रि के समय में, और हम सबको एक अच्छा ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी उस उदात्त संस्कृति के वाहक हैं, संवाहक हैं, या उस उदात्त संस्कृति हमें विरासत में मिली है जिसकी बुनियाद आज भी पूरा विश्व जिसे गाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे बहुत समय लिया, मेरे लिए इतना मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे किसी एक और कार्यक्रम में जाना है। शिव और पार्वती की दिव्य शक्ति आप सबको रक्षा करे। मैं कहना चाहूँगा ओम नमः शिवाय, शिवास्ते पंथानः सन्तु। आप सबको जय भारत, जय मॉरिशस। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आपका। हमारे इस बीच में थे डॉक्टर शुभंकर मिश्र, जो मॉरिशस में शैव संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित करा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बिना विलंब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूजा उपाध्याय मैडम को। आप आचार्य हैं पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में। पाँच मिनट। सर्वोद्भूत कला प्रपंच सकलम व्याप्नोति सर्वं जगत् श्री विद्या विलसत्य खंड कलया पूर्णावतारात्मिका चित्तं कर्षति कृष्ण अद्भुत रुचा श्रीलः कलादर्शकः आत्मोत्पन्न कला प्रभाव रुचिताः रक्षन्तु नः देवताः धर्मोद्धार पथि प्रशस्त शिविकाः योजन्ति लोकं कलाः अर्थोत्कर्ष सुखं प्रदाय सकलाः कामेषु नन्दन्ति नः मोक्षप्राध्वनि साधयन्ति चरमं लक्ष्यं नृणां योगिनां संसारे पुरुषार्थमूलकलिताः सर्वाः कलाः पान्तु नः। कलाधराय शिवाय नमः। अत्र अस्मिन् लब्धप्रतिष्ठसदने पुरतः विराजमानाः वर्तन्ते अस्मत् गुरुचरणाः प्रोफेसर जोशी महाभागाः, अत्रैव विराजन्ते स्म प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा महाभागाः, येषां व्याख्यानं श्रुत्वा वयं लोकान्तरमेव गताः आस्म। तान् सर्वान् प्रणम्य अथ च मञ्चे ये विराजिताः सन्ति सर्वेपि ज्येष्ठाः आचार्याः, तान् अपि प्रणम्य आदौ एव आचार्येभ्यः प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार शर्मा महाभागेभ्यः, प्रोफेसर जगदीश शर्मा महाभागेभ्यः कार्तज्ञं वितीर्य पञ्चनिमेषेषु शैवदर्शने कलायाः यथा आध्यात्मिकस्वरूपं वर्तते तस्मिन् विषये किञ्चित् वच्मि। पुनः पुनः केनचित् व्याजेन शिवतत्त्वं ज्ञातुम् अवसरः लभ्यते इति भगवतः महाकालस्य प्रियता मयि वर्तते इति हम चिंतयामि। अग्रे हिंदी भाषया एव वच्मि। कला शब्द के संदर्भ में अभी बहुत सारी चर्चा हुई, देश विदेश से हमने सुनी। हम कला का जो स्वरूप देखते हैं वो लौकिक और अलौकिक ऐसे द्विविध रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो मैं बिना किसी विलंब के जो शैव दर्शन में कला का स्वरूप है उस पर बात करूंगी। सिर्फ आधे ही मिनट में ये बताना चाहती हूँ कि कला शब्द का अर्थ वस्तुतः है क्या। संस्कृत की विद्यार्थी नहीं हूँ, इसीलिए व्याकरण शास्त्र के आश्रय को लेकर के बात करती हूँ। कल शब्द संख्यान यो हो, इस धातु से उत्पत्ति हुई इस शब्द की गणनम, संकलनम, मननम, ध्यानम, चिंतनम ऐसा इसका अर्थ है। और भाव अर्थ में देखते हैं तो कलाकृति, जहाँ मानव की भावों की अभिव्यक्ति होती है। और तृतीय व्युत्पत्ति जो है वो ध्यातव्य है। कहा गया है कम, कम जो शब्द है वो आनंद के अर्थ में है। तो जो आनंद को प्राप्त कराए, कम आनंदम लातीति कला। तो जो कला है वो मानव के जीवन में आनंद का हेतु है। अमरकोश में इसके अनेक अर्थ दिए हैं। जो चंद्र का षोडशतम भाग है, शिल्प है, और जो एक बार का जो पक्षपात का काल है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह भी कला का अर्थ है। वस्तुतः कला है क्या, तो शैव दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो जो सौंदर्य का अधिकरण है वही कला है। अब ये सौंदर्य क्या है, तो कहा है सुष्टु उन्नति चित्तम द्रवी करोति तत्सौंदर्यम। जहां सौंदर्य है आपका चित्त द्रवी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पूरे जगत में हम जब भी कला को देखते हैं तो हमारा चित्त द्रवीभूत हो जाता है और हम उसके सौंदर्य को अनुभव करते हैं। और ये परमात्मा जो है, शिव की बात हम कर रहे हैं, तो वस्तुतः हम सब शिव की कला ही हैं। ये संपूर्ण जो जगत है ये उस शिव की कला का विवर्त ही है, ऐसा शैव दर्शन कहता है। और हम
सभी उसकी एक अन्यतम कला के रूप में उपस्थित होते हैं। शिव की सर्जना अपूर्व है। हम भी सर्जना के निमित्त बनते हैं, लेकिन कैसे? तात्कालिक। हम भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, इस लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम कुछ नया नहीं करते। जो उस परमात्मा ने इस प्रकृति के माध्यम से अपूर्व कला कौशल प्रदर्शित कर दिया है, उसी का अनुकरण हम अपने इस पूरे जीवन में करते हैं। और वस्तुतः ये कला हमें इस जीवन को भोगने का एक अंतरंग साधन है, जो कि उसी परमात्मा शिव के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमने अपने जीवन को कैसे जिया, यह भी तो कला ही है। तो ये साधन भी हमें उस परम तत्व ने ही प्रदान किया है। हमारी भोगजन्य जो अभिव्यक्ति है, सब भोग कर रहे हैं, भोग से हम योग की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं? ये हमारा जो जन्म जन्मांतर का संस्कार है, जो हमारी वासना है, वो कला ही है। उसी कला के माध्यम से हम इस जीवन को जीते हैं और अभ्युदय पूर्वक निश्रेयस को प्राप्त करते हैं। अभी कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन केवल 5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करना है। इसीलिए जो शैव दर्शन में, नकुलीश पाशुपत दर्शन में और प्रत्यभिज्ञा दर्शन में कला का जिस प्रकार से स्वरूप कहा गया है, उसके केवल जो 5 बिंदु है, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांता कला और शांत्यातीत कला, इसका विवेचन करने का अभी अवसर नहीं है, यद्यपि विषय उपस्थित है यहाँ, किंतु इसे समेटते हुए जो पुर्यष्टक की बात कही गई है शैव दर्शन में, तो वहाँ कला, काल, नियति, विद्या और राग, ये 8वां तत्व है। ऐसे 8 तत्वों से मिलकर के ही ये पुरुष, पुरुष का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, जीव, ये सभी बने हुए हैं। और इसी के माध्यम से हम भोग से योग की ओर, मोक्ष की ओर हम जाते हैं। मोक्ष का मूल ही कला है। और अंत में शिव के स्वरूप में जब इस कला की अभिव्यक्ति हम देखते हैं, तो लौकिक और अलौकिक, अलौकिक तो शिव है ही, वही है सब सर्वत्र। और ये जो लौकिक कलाओं के स्वरूप है, चाहे वो नृत्य हो, शिल्प हो, गान हो या काम कलाएं हो, सर्वत्र शिव ने भिन्न भिन्न प्रसंगों में अपने नैपुण्य को प्रदर्शित किया है। भिन्न भिन्न काव्यों के उदाहरणों को हम यहाँ सुन चुके हैं, हमारे गुरुजन इस पर बहुत सारी बात कर चुके हैं। तो कोई पिष्ट पेषण न करते हुए अंत में सिर्फ जो पूरे शैव दर्शन को जान करके कला के संबंध में जो कुछ तत्व प्राप्त हुए हैं, उसी को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि ये कला जो है वो अभिव्यक्ति है, स्व की अभिव्यंजना है, ये अंतः प्रज्ञा है, हमारे जन्म जन्मांतरों का संस्कार है, हमारे नव नवोन्मेष की संकेतिका है, सभ्यता संस्कृति के विकास की सूचिका है, सौंदर्य की जननी है, सौंदर्य की सहचरी है, रमणीयता का आश्रय है, ब्रह्मानंद सहोदरी है, विगलित वेद्यांतर आनंद को प्रदान करती है। इसीलिए अभी जब आचार्य गुरुवर प्रोफेसर शर्मा जी का व्याख्यान हुआ, तो हम सभी इस लोक से दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि उसमें वो ब्रह्मानंद सहोदर आनंद था। सभी जो अन्य विषय थे उनसे हम संपर्क शून्य हो गए। तो जिस जिसका ये वासना, ये संस्कार बहुत प्रज्वलित था, वो इस लोक से अन्य लोक में गया, बाकी यहाँ बैठे रह गए। प्रकृति का अनुकरण है, वो कला है। चित्त को द्रवीभूत करने वाली कला है। हमारी विद्या का परिणाम कला है। विद्या से जन्य जो व्यवहार है वो कला है। कौन व्यक्ति कितना कलाकार है, ये तभी पता लगता है जब उसने उस विद्या को अपने व्यवहार में लाया है। हमारे सभी कर्मों का फल कला है, और वस्तुतः उस परमेश्वर का अनुग्रह ही कला है। तो जिस पर जितना अनुग्रह है, वह कला उसमें उतने ही उत्कर्ष को प्राप्त करती है। यह कला हम सभी में उत्कर्ष को प्राप्त करे, इतना ही कहना चाहती हूँ। चिदाकाशमये स्वांगे विश्वालेख्य विधायिने सर्वाद्भूतोद्भव भुवे नमो विषम चक्षुषे। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं व्यक्तिगत बहुत प्रशंसक हूँ मैडम की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। माँ सरस्वती की ज़रूर, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है मैडम पर। और मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मंच पर डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी हैं, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। तीनों लोकों के स्वामी भूत भावन भगवान
महाकालेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर आपके सम्मुख रख रहा हूँ। सम्मानित मंच, आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय पूरन सहगल जी, नरेश शर्मा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, उपस्थित विद्वजन आदरणीय जोशी जी में बैठे हुए हैं, नारायण व्यास जी, धन साहब, रमन जी, पूजा उपाध्याय जी का अभी विद्वतापूर्ण आपने उद्बोधन सुना। सभी विद्वजनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिव तत्व, शिव के बारे में जैसा कि अभी आपने बालकृष्ण शर्मा जी का विद्वतापूर्ण शिव तत्व पर उद्बोधन सुना, तो शिव सभी दूर व्याप्त हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि त्रिलोक के स्वामी, आकाशे तारक लिंग पाताले हाटकेश्वर मृत्यु लोके महाकाले लिंगत्रयो नमोस्तुते। और शिव के बारे में शिव महिम्न स्तोत्र में विस्तृत रूप से कहा गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, अब एक अल्पज्ञ हूँ इस संबंध में। शिव के दो स्वरूप में मानवीय स्वरूप और प्रतीकात्मक लिंग का स्वरूप, जिसमें कि हमारे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर लिंग के रूप में है। और मानवीय स्वरूप में शिव को गोपीनाथ शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिंदू आइकोनोग्राफी में लगभग 23 प्रकार के मानवीय स्वरूपों में व्यक्त किया है। इसी प्रकार से श्री शिवराम मूर्ति ने अपनी पुस्तक नटराज इन आर्ट, थॉट एंड लिटरेचर में शिव के विविध स्वरूपों को विवेचित किया है। इनके आधार पर शिव के अनेक स्वरूप हैं। मानव काल में पहले कभी रुद्र थे, रुद्र के रूप में अमंगलकारी देवता के रूप में उनको स्थापित किया गया। फिर लोक कल्याणकारी देवता के रूप में रुद्र आए और इस रुद्र का बाद में शिव के रूप में तादात्म्य हुआ। शिव का पार्वती के साथ मिलन हुआ और यही लोक कल्याणकारी देवता विविध स्वरूपों में, चाहे वो सदाशिव शिव के रूप में हो, शिव पार्वती के रूप में हो, हरिहर के रूप में हो, गजासुर वध के रूप में हो, रावणानुग्रह के रूप में हो, या फिर अष्टमूर्ति के रूप में हमको दिखाई देते हैं। यह सभी प्रकार शिव के हैं। मेरा इस पत्र में मैंने उमा महेश्वर और विशेषकर मध्य प्रदेश में उमा सह माहेश्वर के बारे में विवेचन किया है, जिसमें कि शिव और पार्वती को किस प्रकार से सामान्यतः उमा महेश्वर की प्रतिमाओं में शिव के बाएं जांघ पर देवी पार्वती को विराजित किया गया है और उनके पीछे से शिव अपना हाथ ले जाकर और पार्वती की ओर देखते हुए बैठे हुए हैं। इस प्रतिमा फलक में हमको नंदी आरूढ़ शिव नहीं दिखाई देते। नंदी आसपास प्रतिमा फलक के नीचे रहता है, किंतु अनेक विविधताएं स्थानीय कलाकारों के माध्यम से, क्षेत्रीय कलाकारों के माध्यम से हमको दिखाई देती है। वह उसको मैंने इस अपने पत्र में डालने का प्रयास किया है। कुछ प्रतिमाएं, जैसे कि एक घोसला से एक प्रतिमा प्राप्त हुई जिसमें शिव के स्थान पर पार्वती के दाहिनी जंघा पर शिव बैठे हुए हैं। एक विलक्षण प्रतिमा, इस प्रकार की प्रतिमा हमको दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही साथ चौसर खेलते हुए शिव हमको दिखाई देते हैं। कुछ प्रतिमाओं में शिव के विविध आम्र वृक्ष के नीचे शिव और पार्वती आपस में बैठे हुए वार्तालाप करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार से स्थानीय कलाकारों के द्वारा और परमार काल में, प्रतिहार काल में, कच्छप घात काल में या फिर कलचुरी कला में शिव पार्वती का अंकन किस प्रकार से हुआ है और यह कलचुरी कालीन प्रतिमाएं जबलपुर से प्रारंभ होकर वर्तमान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में किस विविधता के साथ अंकित की गई, इसको मैंने इस पत्र में दिया है, जिसको कि आप बाद में देख सकेंगे। मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समय अभाव के कारण सर ने
संक्षिप्त में अपनी बात को रखा। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूरन सहगल जी को। आप हमारे सारस्वत अतिथि हैं, वो आकर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करें। वंदो वाणी विनायको कृष्णम वंदो जगद्गुरुम जगजननी दुर्गा नमो वेद माता नमस्तुते लोक माता नमस्तुते। मंच पर विराजित अगर नाम कहना शुरू करूँगा तो समय और चला जाएगा। मेरे सामने बैठे समस्त विद्वज्जन, विदुषी बहनों, सभी आत्मीय जन, सुबह से लेकर अब तक लगातार मैं पूरे दोनों सेशन का साक्षी रहा हूँ और मैं कोई ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, बोलूँगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि लोक साहित्य में किस प्रकार से अपनी बात को कहने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। मैं पूरे सत्र को, दोनों सत्र को एक लोक साहित्य के प्रसंग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए अब किस प्रकार से लोक साहित्य की क्षमता कितनी होती है और उसकी पहुँच कितनी होती है। देखिए आप, एक बार एक नगर के बाहर नदी किनारे शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चली और विश्राम के दिन सब लोगों ने कीर्तन करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो पास में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो गडेरे ने कहा मैं भी चल के देखूं क्या कर रहे हैं ये लोग। वहाँ गया तो खड़ा रहा वो, और गडियारों के खड़े होने का तरीका आप लोग जानते नहीं होंगे। वो एक टांग पर खड़ा रहता है, एक टांग पैर अपने घुटने पर रखता है और लाठी टिका खड़ा रहता है। इस प्रकार मानो कोई तपस्वी तपस्या कर रहा हो। जब बहुत देर हो गई तो एक व्यक्ति उठ कर के आया। उनने कहा अरे गडरिए, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, तू भी हमारे साथ बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का कीर्तन कर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बैठूंगा तो नहीं, तो मैं भी आपके साथ में बोल देता हूँ ओम नमः शिवाय। तो उसने बड़े आंखें बंद करी, तल्लीनता के साथ में बोला ओम नमः शिवाय और चला गया वहाँ से। उन्होंने कहा अरे मूर्ख है, गडरिया, आखिर गडरिया होता है, इसमें कहाँ अकल होती है, ठीक है जाने दो इसको। चला गया। तो थोड़े समय पर जब उसकी उम्र पूरी हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। समय परवाने मृत्यु के बाद में जब उसको यमदूत लेकर के काल देवता के सामने पहुँचे तो चित्रगुप्त को बुलाया और कहा कि भाई इसका लेखा जोखा बताओ, इसका न्याय किया जाए, इसके कौन से कर्म हैं अच्छे, कौन से कर्म हैं बुरे। तो चित्रगुप्त जब पोथी खोलने लगे तो उनका ठहरो, रुको, मैंने एक बार पूरी मन से, पूरी आस्था से भगवान शिव का नाम उच्चारण किया था। वो फल पहले मुझे दे दो पहले, उसके बाद जो करना हो करते रहना। उनने कहा गडरिए प्राणी, एक बार नाम लेने का तो कोई फल होता ही नहीं है। बोला कैसे नहीं होता है, 100 बार लेने का ज़्यादा होता होगा तो एक बार लेने का कम होता होगा, तो मुझे कम दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोला कैसे नहीं होता है, पहले देना पड़ेगा। तो जिद पर आ गया तो काल देवता ने कहा ऐसा करते हैं कि इनको धर्मराज के पास ले जाते हैं। तो तीनों धर्मराज के पास गए, चित्रगुप्त भी, काल देवता भी और उस प्राणी को भी ले गए। उसने वहाँ भी वही जिद की, बोला नहीं नहीं मुझे पहले वो फल देना पड़ेगा। मैंने पूरी आस्था के साथ में और पूरी तल्लीनता के साथ में आंखें बंद करके और भगवान शिव को अपने भीतर विराजित करके ओम नमः शिवाय कहा था, उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ये जिद कर रहा है क्या करें। बोला ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा है, मैंने 4 वेद लिखे हैं पर ऐसा कहीं प्रसंग मैंने देखा नहीं है। सरस्वती से पूछा तो सरस्वती ने कहा मुझे भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसकी जिद मान लेते हैं, हम चलते हैं नारायण के पास क्षीर सागर में। अब वो तो उन्होंने कई अवतार लिए हैं, तो किसी अवतार में हो सकता है ऐसा कोई प्रसंग आया हो कि एक बार नाम लेने का कोई फल मिला हो। तो सब लोग क्षीर सागर गए, वहाँ भगवान नारायण के दर्शन किए।
वहाँ लक्ष्मी जी विराजित थीं। नारायण ने कहा देखो ऐसा मैंने अवतार तो लिए हैं बहुत सारे, लेकिन कहीं ऐसा प्रसंग ऐसा संदर्भ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो क्या करें? बोला करना क्या है, इसने भगवान शिव का नाम लिया है तो शिव के पास ही चलें, वही इसका न्याय करें। तो सब लोग शिव के पास गए। तो भगवान शिव ने कहा भी ऐसा है कि इसको क्या फल मिले अब? अरे इस प्राणी ने यहाँ आने के बाद में साक्षात ब्रह्मदेव और सरस्वती जी के दर्शन कर लिए, इसने भगवान नारायण और लक्ष्मी के दर्शन कर लिए, इसने कैलाश में आकर के मेरे और पार्वती के दर्शन कर लिए। अब इससे बड़ा फल और क्या मिले इसको? साक्षात दर्शन हो गए इसको देवियों के और तीन देवों के, ये धन्य हो गया। अरे इसको माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैं इसको मुक्ति प्रदान करता हूं। धर्मराज ने कहा अरे गडरिए, अरे प्राणी, तू तो धन्य हो गया, तुझे कालों के काल महाकाल ने जब मुक्ति प्रदान कर दी, हम तेरा क्या न्याय करें? जा तू जन्म मरण से मुक्त हुआ और अब तेरे को हम किसी प्रकार का कोई न्याय करने का हमारा अधिकार नहीं रहा है। तो बंधुओं, आत्मजनों, समय के अनुशासन को देखते हुए आपने देखा होगा कि एक बार भी अगर आस्तिक मन से हम भगवान शिव का उच्चारण कर लें, एक बार भी पंचाक्षर का उच्चारण कर लें तो हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन भाव चाहिए मीत। अगर हमारा भाव है, हमारे भीतर शिव है, अगर शिव हमारे भीतर नहीं है, शिव तत्व हमारे भीतर नहीं है, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि शिव के साथ भी एक इकार लगा हुआ है, और उस इकार को हटा दें तो जो शेष बचता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और शंकर के ऊपर भी अनुस्वार लगा हुआ है, अगर उस अनुस्वार को मिटा दें तो शंकर का भी अस्तित्व नहीं मिलता। बंधुओं, शिव और पार्वती, शक्ति और शिव, पुरुष और प्रकृति, दोनों का अस्तित्व है और दोनों तत्व इस संसार में हैं। अगर हमारे भीतर विराजित हो जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे, हमें भी मुक्ति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा यह सत्र, तकनीकी सत्र जो प्रथम सत्र है, ये समापन के हो रहे हैं। और समापन से पूर्व आप लोगों को एक सूचना देनी है। इसके तुरंत बाद भोजन की व्यवस्था यहाँ बाएं साइड पर है। आधा घंटे बाद पुनः यहाँ पर हम लोग सभी आमंत्रित होंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे अभी शेष हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आभार के लिए प्रोफेसर जगदीश शर्मा जी। इस प्रथम तकनीकी सत्र में जिन लोगों ने यहाँ आलेख पाठ प्रस्तुत किए और साथ ही जिन्होंने बहुत पांडित्यपूर्ण वक्तव्य प्रदान किए, हम उन सभी विद्वानों के प्रति, विदुषियों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं और हम आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। सादर साग्र आइए। इस सत्र के हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरिराम वाजपेयी जी, अगले सत्र में हमारे साथ संयुक्त अध्यक्षत्व में रहेंगे, तभी आपका उद्बोधन भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नीदरलैंड से आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमस्कार। सबसे पहले तो इस महाकाल महोत्सव के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। ऐसे अवसर पर शिव तत्व और महाकाल पर विवेचना करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु आप सभी को अनेकानेक साधुवाद। भारत में शिव तत्व तो धार्मिक आध्यात्मिक उपासना के केंद्र में है ही। यदि पंचदेव पूजा पद्धति को ही देखा जाए, जिसमें गणेश, विष्णु, शिव, शक्ति एवं सूर्य सम्मिलित हैं, तो इनमें से चार का तो सीधा संबंध शिव से ही है। गणेश शिव के पुत्र ही हैं, शक्ति शिव की संगिनी है और विष्णु शिव के हृदय ही हैं, या यूं कह लें कि शिव विष्णु के अंतस्थल में है। यदि इतिहास के दस्तावेजों की ओर देखें तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में भी पशुपति के रूप में शिव ही विराजमान है। इस विषय पर मुझे आशा है कि इस संगोष्ठी में उपस्थित विद्वान
के माध्यम से श्रेयस शुक्ला और उनके बैंड के द्वारा होगी और 17 जनवरी की ही शाम को विपिन अनेजा और उनका बैंड यहाँ पर संगीत प्रस्तुति देगा। 18 जनवरी की शाम कई मानों में बड़ी महत्वपूर्ण है।
आज की हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष द्वय। सबसे प्रथम प्रोफेसर केदार नारायण शुक्ल जोशी जी, जो पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष संस्कृत अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप मंच पर साथ ही हम मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमन सोलंकी सर को कि वे आएं और मंच पर आसीन हों। हमारे मंच की द्वितीय तकनीकी सत्र में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर केदार नारायण जोशी जी, पूर्व आचार्य तथा अध्यक्ष संस्कृत अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय। आगे अध्यक्ष द्वय के रूप में आज हमारे संयुक्त अध्यक्ष हैं। द्वितीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरिराम वाजपेयी जी, प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल, जो सदस्य सचिव महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान भारत सरकार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का, अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वाचिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और द्वितीय तकनीकी सत्र सर्वप्रथम स्वागत की परंपरा में मैं स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ नारायण जोशी जी का, जो आज की अध्यक्षता संभाले हुए हैं। साथ ही प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल जी का, जो सदस्य सचिव महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान भारत सरकार। आपका स्वागत करने हेतु प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमन सोलंकी जी, डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, कि आप आएँ। और डॉक्टर नारायण व्यास जी, महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत हेतु आप सभी को आमंत्रित करती हूं हमारे अश्विनी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.सी. ठाकुर सर का स्वागत हेतु। आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष हमारे सारस्वत अतिथि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस द्वितीय तकनीकी सत्र के पेपर प्रेजेंटेशन, शोध पत्र वाचन हेतु मैं आज्ञा से डॉक्टर ऑनलाइन हमारे विशिष्ट अतिथि, सारे विशिष्ट अतिथिगण जुड़े हैं। हमारे आभासी पटल पर अभी थोड़ी देर में ही आपको आभासी पटल पर अभी दिखाई देंगे। डॉक्टर मीरा सिंह यूएसए से जुड़ेंगी, डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी भुवनेश्वर से जुड़ने वाले हैं, साथ ही डॉक्टर रामा तक्षक नीदरलैंड से वो अपना पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं, साथ ही डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी से वो भी अपना एक शिव तत्व पर पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं,
साथ ही डॉक्टर हरि सिंह पाल डॉक्टर सुनीता मंडल कोलकाता से जुड़ने वाली हैं। हमारा तकनीकी ये वाला सत्र साथ ही डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट भानपुरा से, हाँ जी मैम, अभी द्वितीय तकनीकी सत्र में सबसे पहला नाम मेरे पास है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल मैडम का, जो हमारे गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं। आपका विषय है शिव तत्व एवं पूजा परंपरा का लोक संस्कृति एवं संगीत में महत्व। आइए अपना पत्र प्रस्तुत कीजिए। हेलो, मंचासीन सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम और सामने की साइड बैठे हुए सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही सुंदर संयोग है कि आज शिव तत्व श्री महाकाल पुरातिहास साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मुझे अपना पेपर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव तत्व शिव पूजा परंपरा। जैसा कि सभी को विदित है कि शिव का निवास कैलाश है जो हिमालय में स्थित है और शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो तीनों गुणों सत्व रज और तम का प्रतीक है। शिव के हाथ में डमरू है जो नाद का प्रतीक है और शिव के गले में जो सांप है वो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। शिव के सिर पर चंद्रमा है जो समय और चक्र का प्रतीक है और शिव के शरीर पर भस्म जो लगी हुई है वो आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। शिव तत्व के इन पहलुओं से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है और शिव तत्व हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। शिव उपासना की परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा बहुत पुरानी और गहरी है। शिव उपासना वैदिक काल से ही शुरू हुई, जब ऋषि मुनि शिव की पूजा करते थे और शिव को वैदिक देवताओं में से एक माना जाता था जो कि प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक था। शिव उपासना के कई प्रकार हैं जिसमें लिंग पूजा, शिव मंदिर, शिवरात्रि, शिव जाप और शिव योग। शिव उपासना से शांति और सुख प्राप्त होता है और शिव उपासना से शक्ति और शिव उपासना से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आते हैं हम लोक संस्कृति और जनजीवन में शिव का महत्व क्या है। तो लोक संस्कृति और जनजीवन में शिव का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि लोक संस्कृति में विशेष रूप से शिव के लोकगीत गाए जाते हैं जो लोगों में बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय हैं। शिव पर बहुत लोक नृत्य हैं जो लोगों के बीच बहुत वो भी लोकप्रिय हैं। शिव की लोक कथाएं हैं, शिव के लोक उत्सव हैं और जनजीवन में शिव का बहुत महत्व है और जनजीवन से शिव का बहुत गहरा संबंध भी है, क्योंकि लोग शिव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जो लोग शिव की पूजा करते हैं अपने जीवन में सुख और शांति की कामना करते हैं। शिव का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। शिव की पूजा और उपासना से लोगों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है और शिव की पूजा और उपासना से लोगों का आध्यात्मिक विकास होता है। शिव और संगीत का संबंध बहुत ही गहरा है। चूँकि मैं संगीत की साधिका हूँ, शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है जो नृत्य के राजा हैं। उनका नृत्य सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रक्रिया को दर्शाता है। शिव और संगीत का संबंध डमरू से है। जो शिव के हाथ में डमरू है वो संगीत का प्रतीक है और डमरू की ध्वनि से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती रही है। नाद ब्रह्म शिव को नाद ब्रह्म का अवतार माना जाता है जो संगीत की उत्पत्ति का स्रोत है। संगीत और नृत्य, शिव का नृत्य और संगीत दोनों ही भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिव के भजन, शिव की आरती और संगीत और ध्यान। शिव का संगीत और ध्यान दोनों से ही आत्मा की शांति और आनंद के लिए शिव हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य शिव की साधना करते करते अपनी आत्मा की शांति और आनंद को प्राप्त होते हैं। अतः शिव और संगीत का बहुत गहरा संबंध है। अंत में मैं चूँकि संगीत की साधिका हूँ, एक सांगीतिक एक परन के साथ अपना पेपर समाप्त करूँगी कि जटा जूट मद गंग खलक्कत, जटा जूट मद गंग खलक्कत, शीश चंद्र ललाट भलक्कत। जटा जूट मद गंग खलक्कत, शीश चंद्र ललाट भलक्कत, रुंडमाल गल शेष धरणीधर,
पार्वती पति शिव हर 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 ओम। पार्वती पति शिव हर 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 ओम। पार्वती पति शिव हर 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 ओम। धन्यवाद। जो टेक्निकल टीम है वो देख लें कि लोग प्रयास कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको चेक कर लें। और अभी प्रद्युम्न भट्ट जी आ गए हैं इसमें, जो कि भानपुरा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चित्र भेजे हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जाना है। वो चित्र आपको प्राप्त हो गए नंदी के, और वो है ना, वो आप दिखाइएगा जब उनका वक्तव्य चलेगा। और सहगल जी भी हैं तो उस पर प्रकाश डालेंगे वे। इस बीच में सुआ से जो जुड़े हुए हैं उनका आप वीडियो आप चालू कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये जब उनका प्रेजेंटेशन होगा भट्ट जी का तब ये दिखाया जाएगा। माननीय यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। एक मिनट अभी रोकिए, अभी उनको रोकिए, फुल स्क्रीन करवाइए उनको। हाँ नंबर 2, हाँ ये हाँ एक सेकंड। हमारे बीच आयरलैंड से माननीय भारत के राजदूत, जिनका की वक्तव्य प्रारंभ में होना था, अभी फिर से वो जुड़ गए हैं, तो हम प्रारंभ करें। माननीय यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के गणमान्य अतिथियों, अधिकारियों, विद्वानों, कलाकारों और महाकाल के भक्तों को डबलिन आयरलैंड से सादर प्रणाम। मैं इस बहुआयामी कार्यक्रम महाकाल महोत्सव के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं, क्योंकि भारत की दिव्यता और भव्यता की ऐतिहासिक, साहित्यिक, दार्शनिक, धार्मिक किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी दिशा से चिंतन मनन करें तो शिव जी ही केंद्र बिंदु में ठहरते हैं। वस्तुतः शिव का एक नाम बिंदु अनुस्वार भी है। वेत्तैव बिंदु, जो सर्वज्ञानी है वही बिंदु है। भारत की दिव्य सांस्कृतिक, दार्शनिक, सर्व समावेशी चिंतन परंपरा और उदात्त मूल्यों की आत्मा का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है शिव महाकाल का स्वरूप। शिव तत्व की भारतीय सभ्यता की भी एक अनन्य विशिष्टता यह है कि जब से मनुष्य ने विचार करना और वर्णन करना प्रारंभ किया है, वे दोनों उससे प्राचीनतर है। शिव और भारतीय सभ्यता न केवल प्राचीन है अपितु सनातन है, अविच्छिन्न है, अटूट है। उनकी सत्ता समयातीत रही है, कालातीत रही है। काल कहते हैं जो संपूर्ण भूतों और पदार्थों के रूपांतरण, परिवर्तन का हेतु कारण हो। कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणामः हेतुः। और महाकाल शिव शंकर तो परिवर्तन शून्य है। जन्म से मृत्यु पर्यंत जो षड भाव है उनसे शून्य है। काल के भी काल है। मृत्युंजयो मृत्यु मृत्यु काल कालो यमांतकः। काल कंठम कलामूर्तिम। उनका भी वर्णन वेद मंत्रों में है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्तराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
समावेशी एकत्व बोध, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रेरित रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति का भी जो मंत्र है वह विश्व बंधुत्व का है, वसुधैव कुटुंबकम का है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। और यह केवल संयोग नहीं है कि शंकर का शाब्दिक अर्थ है कल्याण, मंगल, शुभ करने वाला, और शिव का ही नायक नाम है विश्व बंधु। मित्रों, इसी प्रकार भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण प्रजातंत्र है। यह एक उल्लेखनीय गौरव की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे साथ ही जितने भी कई देश स्वतंत्र हुए उनमें से अधिकांश तानाशाही और सैन्य शासन के संकट में फंसते रहे। हम अलग से ठहरते हैं क्योंकि शिव तत्व के चिंतन ने हमें सभी विरोधाभासों और द्वंद्वों और विषमताओं में सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की प्रेरणा दी है। शिव एकमात्र देव है जो निर्गुण भी है, जिनकी लिंग रूप में प्रतीकात्मक भाव में पूजा होती है, और सगुण भी है। शिव विश्वमय भी है, विश्वोत्तीर्ण भी है, दूर भी है, निकट भी है, गुप्त भी है, प्रकट भी है। तो इस कारण हमने कभी भी ब्लैक या व्हाइट, काला या सफेद, केवल यही दो पक्ष संभव है, ऐसा कभी माना नहीं। आसन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने सुलभायाति दुर्गाय नमश्चित्राय शंभवे। शिव तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, विशालतम से भी महत्तर है। उनसे न छोटा कुछ है, न उनसे बड़ा कुछ है। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, यस्मान् नान्यो न च्यायोस्ति किंचित। इसी प्रकार सनातन धर्मियों, भारतीयों की जो सेक्युलर और सभी मतों, सभी पंथों में सद्भाव की भावना है, वो नैसर्गिक भावना है। उसके मूल में यही शिव तत्व है, शिव का ज्ञान है। रुचियों के अनुसार ही पंथ और पथ भिन्न भिन्न होते हैं। रुचियों के अनुसार ही आराध्य देवों की भिन्न भिन्न कल्पना होती है। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋज कुटिल नानापथ दुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवैव। नाना रूप विधाता त्वं भक्तानां ध्यान हेतवे। येषु रूपेषु यत् प्रीतिः तत्तत् रूपं बिभर्षिष। शिव एक ही है, लेकिन भक्तों के ध्यान में सुविधा के लिए वे विभिन्न रूप धारण करते हैं। जिस रूप में भक्त की प्रीति है वही रूप शिव का है। विश्वम भूतम भुवनम चित्रम बहुधा जातम जायमानम च यत् सर्वो हेष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोस्तु। सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव। तो शिव के विश्वत्व रूप का, सर्वव्यापी रूप का अनुभव है और ज्ञान है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष यह है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, सभी जीव जंतुओं के प्रति आत्मीयता का भाव रहा है। हमने सदा प्रकृति का सम्मान किया है, कृतज्ञता से उसके जो फल मिलते हैं उनको ग्रहण करते रहे हैं। उनके दोहन, शोषण या उन पर आधिपत्य स्थापित करना, उनको डोमिनेट करना हमारी प्रवृत्ति कभी नहीं रही। हम कर भी कैसे सकते हैं जब समस्त विश्व, समस्त सृष्टि शिव ही है। शिव के रूपों का जो प्रकृति में चित्रण है, जो दृश्य है,
उसका शोषण, उसका निरादर, उसकी कल्पना भी सनातन धर्म में संभव नहीं है। जल रूपम, अग्नि रूपम, आकाश रूपम ईश्वरम, वायुस्तम, वरुणस्तम, तुमग्नि, सर्वदाहक। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वह शिव ही है। इसी प्रकार जो ज्ञान की परंपरा रही है उसमें शिव ही केंद्र में है। शिव समस्त ज्ञान के उद्गम भी है, आधार भी है और समस्त ज्ञान के दाता भी है। ज्ञानानंदम, ज्ञान रूपम, ज्ञान बीजम सनातनम। जगत गुरो नमस्तुभ्यम शिवाय शिवताय च, योगींद्राणाम च योगींद्र गुरुणाम गुरवे नमः। पाणिनि को चातुर्दश सूत्रों का ज्ञान देने वाले, वाल्मीकि को, व्यास को, कालिदास को, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि को, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य को, वात्स्यायन को, असंख्य साहित्यकारों और दार्शनिकों की रचनाओं की प्रेरणा के स्रोत रहे हैं शिव। विभिन्न दर्शनों, योग परंपराओं, तंत्र, समस्त कलाओं के परम ज्ञानी और दाता भी शिव ही है। वे नटराज भी हैं, समस्त कलाओं की ज्ञाता है और परम योगी भी है। शिव अर्धनारीश्वर भी है। वस्तुतः वैदिक धर्म, सनातन धर्म ही एकमात्र विचार परंपरा है जिसमें परमात्मा केवल पुल्लिंग नहीं है। न स्त्री, न पुमानसी, न चैवम नपुंसकः। अर्धनारीश्वर की छवि केवल प्रतीकात्मक है। शिव और शक्ति दो पृथक पृथक या दो विभिन्न पूरक आधे आधे अंश नहीं है। वे सामान्य पति पत्नी की तरह नहीं है। शिव और शक्ति सर्वथा अभिन्न है। शिव की इच्छा शक्ति है, शिव का ज्ञान शक्ति है, शिव की क्रिया शक्ति है। शिव स्वयं तो निर्विकार है, निर्वेद है, निष्क्रिय है, स्थाणु है। उनका अभिव्यक्त क्रियाशील स्वरूप ही शक्ति है। न शिवेन बिना शक्ति, न शक्ति रहित शिवः। अमृत काल में जब हम सभी भारतीय विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रयत्नरत है, संकल्प रत्न है, तो मेरी शिव से, महाकाल से यही प्रार्थना है कि हम सभी भारतीयों को अपने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए निरंतर शिवमयी शक्ति मिले। यस्मान् नदिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वंदे भारतम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप श्री अखिलेश मिश्रा जी हैं जो आयरलैंड के महामहिम राजदूत हैं। इनका प्रथम तकनीकी सत्र में कोई तकनीकी सत्र बराबर न चलने के कारण रह गया था, जो अभी इन्होंने प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सादर धन्यवाद। के पश्चात नीदरलैंड से अभी कार्यालय में ही है, लेकिन कष्ट दे रहा हूँ मैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी नीदरलैंड से, जी आइए। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, जैसा कि प्रस्तुत तो करना चाहती थी शोध पत्र, लेकिन शोध पत्र के लिए समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कीमती है। लेकिन जो मूल विषय था गिरमिटिया संस्कृति या नीदरलैंड में शिव की महत्ता या शिव का स्वरूप। तो यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग जो गिरमिटिया के बारे में जानते ही होंगे कि परमिट से गिरमिट बना, और हमारे शोधार्थी भी जानते ही होंगे जो हमें देख रहे हैं। तो ये जो मेरा वक्तव्य है, गिरमिटिया संस्कृति में शिव उपासना की भूमि को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में विश्लेषित करता है।
19वीं शताब्दी में गिरमिटिया श्रमिकों का प्रवासन केवल आर्थिक या श्रम आधारित विस्थापन नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विघटन की प्रक्रिया भी था। इस संदर्भ में शिव उपासना गिरमिटिया समुदाय के लिए आस्था से भी बढ़कर स्मृति, प्रतिरोध, आत्म संरक्षण का माध्यम बनी और शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप गिरमिटिया जीवन के अनुभवों, सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों तथा समकालीन प्रवासी संदर्भों में भी शिव उपासना के पुनर्निर्माण का विश्लेषण करता है मेरा ये वक्तव्य। तो इसमें जो मूल शब्द है वो गिरमिटिया संस्कृति को ज्यादा नहीं दोहराऊंगी क्योंकि आप सब परिचित हैं और मैं एक गिरमिटिया परिवार से आती हूँ। 152 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जो पूर्वोत्तर से गए थे, जिसमें बिहार के अधिकांश, बनारस, यूपी के प्रदेश शामिल थे और आप जानते हैं कि वहां पर शिव का महत्व क्या है और शिव उपासना है इसका दूसरा बिंदु सांस्कृतिक प्रतीक है। तो जब लोग भारत से गए थे तो अपने साथ ज्ञान ले गए थे, चाहे वो साक्षर अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन जो उनका आत्म ज्ञान था वो बहुत बड़ा था और वही वो ले गए थे। जब हम लोग सूरीनाम आए और सूरीनाम से प्रवास होकर हम लोग नीदरलैंड आए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड में जो प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासी, वो प्रवासी ही हैं। 1975 के बाद सूरीनाम से जब आजाद हो गया, सूरीनाम जब आजाद हो गया डच कॉलोनी से, तो वो सब नीदरलैंड आ गए। तो बहुत सारे, अब नीदरलैंड आते आते तीसरी पीढ़ी हो गई थी, तो बहुत सारे लोगों को अपने कुल देवी देवता नहीं पता थे, लेकिन उनको ये पता था कि हम शिव की धरती से आए हैं और शिव जो है वो हमारे कुल देवी देवता के रूप में है। तो भारतीय प्रवासन का जो इतिहास, उपनिवेशवाद, श्रम, शोषण, सांस्कृतिक पुनर्संरचना की जटिल प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ जो समय था, उसमें जो एक सांस्कृतिक धरोहर थी, धार्मिक जो हमारी मान्यताएं थी, वह हमारे जीवन में गहरा परिवर्तन लेकर आई और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिव के अनेक रूपों को प्रतीकात्मक रूप में, जैसे शिव तो बहुआयामी है, वे सन्यासी भी है, गृहस्थ भी है, योगी भी है और संहारक भी है। सभी रूप हमारे गिरमिटिया जीवन में विद्यमान है। शिव कैलाशवासी है और श्रमिक के अकेलेपन और विस्थापन के अनुभव से सामने रखते हैं और शिव जो है एक शक्ति है। इसलिए उस समय जो हमारा कठिन समय था, एकांत का समय था, जो उस समय हमने शिव से सीखा कि शिव जो शक्ति है, नर और नारी दोनों को मिलाकर जो शक्ति है, उसको ही हमने अपनी ताकत बनाई और शिव की आराधना की। शिव एक योगी के रूप में है। गिरमिटिया श्रमिकों ने शिव को अपना श्रम का साक्षी माना। शिवलिंग की स्थापना स्थायित्व और स्मृति का प्रतीक है, तो शिवलिंग गिरमिटिया संस्कृति में स्थायित्व और निरंतरता का प्रतीक है। विस्थापन की स्थिति में यह एक चलायमान मंदिर के रूप में कार्य करता है। और मैं बता दूं आपको कि सूरीनाम में और नीदरलैंड में बहुत बड़े शिव मंदिर हैं और जब सावन का महीना आता है तो यहाँ पर शिव पुराण, पूरा महीना शिव पुराण का प्रवचन किया जाता है मंदिरों में। सूरीनाम में गंगा नदी है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय शुभांकर जी ने भी बताया था कि जो नदी बहती थी उसमें गंगा जल डाला गया और उसे शिव गंगा का रूप दिया गया और वहां पर बहुत बड़ा शिव का मंदिर भी है। इसी प्रकार नीदरलैंड में भी आमस्टल गंगा कहा जाता है। आमस्टल नदी जो है उसको हम लोग शिव की धारा जटा से निकली हुई गंगा के रूप में मानते हैं। और हम लोगों के यहाँ शिव मंदिर बहुत बड़े हैं। शिव के अलग अलग नामों से मंदिर है और जब बच्चे का जनेऊ संस्कार हो जाता है 8-10 साल की उम्र में, तो सबसे पहले उसको उपहार स्वरूप में रुद्राक्ष दिया जाता है। वो जनेऊ के साथ साथ रुद्राक्ष धारण करता है, जो दर्शाता है कि अब तुम में एक शिव की शक्ति आ गई है और तुम अपने जो ब्रह्मचारी जीवन है तुम्हारा, उसको बहुत अच्छे ढंग से निभा पाओगे। तो ये रुद्राक्ष दिया जाता है सभी घरों में। यहाँ पर आपको घर के बाहर तो नहीं, क्योंकि डच संस्कृति है, तो घर के बाहर तो नहीं, लेकिन घरों के अंदर आपको शिवलिंग जरूर मिल जाएंगे। और बच्चों को ये सिखाया जाता है, बच्चों को, चाहे हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती है लेकिन शिव के मंत्र जरूर आते हैं।
शिव स्तुति जरूर आती है। हम हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन रोमन हिंदी में हम शिव पुराण जरूर पढ़ते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह शिव की महिमा है। महाशिवरात्रि पे गिरमिटिया समुदाय जो है वो केवल उनके लिए केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि सामूहिक संस्कृति स्मृति और का एक अवसर है, जहाँ पर रात भर हम लोग सब सुबह काम पे जाते हैं और शाम को समय निकालकर मंदिर में जाते हैं और शिव की आराधना करते हैं। औपनिवेशिक जो सत्ता थी उसके विरुद्ध शिव उपासना सांस्कृतिक प्रतिरोध का माध्यम बनी। शिव का तांडव मुक्त स्वरूप अनुशासन आधारित औपनिवेशिक व्यवस्था में के प्रतिपक्ष में खड़ा होता है और समकालीन प्रवासी के संदर्भ में नीदरलैंड जैसे देशों में गिरमिटिया वंशजों ने शिव उपासना के नए संदर्भों को पुनर्स्थापित किया है। मंदिरों के माध्यम से मंदिरों को यहाँ सांस्कृतिक केंद्र बनाया है और बच्चों को हमारे संस्कृति से जोड़ने का एक माध्यम बनाया है। बहुत अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, सिर्फ दोहा कहना चाहूंगी अंत में। कैलाश बसे योगी सदा भस्म लिपटे अंग, शिव मौन में भी बोलते तोड़े मन का भंग। ना राजा ना ही भिखारी, शिव है सबसे पार। जिसने खुद को छोड़ दिया उसका शिव आधार। इस पर शोध पत्र है, यदि शोधार्थी चाहेंगे तो मैं डॉक्टर साहब को ये पत्र प्रेषित कर दूंगी। आप सब उस पत्र में पढ़ सकते हैं, संदर्भ सहित लिखा गया है। क्योंकि मैं काम पर हूँ इसलिए अधिक नहीं बोल पाऊंगी, क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रितु पांडे जी को। रितु पांडे जी ने जिस तरह समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। संपूर्ण भारत हमारे बीच में है। सुदूर दक्षिण से तमिलनाडु से डॉक्टर चिट्टी अन्नपूर्णा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। चूँकि उनको भी यूनिवर्सिटी में अभी कार्य है, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर चिट्टी अन्नपूर्णा जी अपनी बात रखें, फिर हम मंच पर आएंगे। और फिर सुनीता मंडल जी जुड़ी हुई है कोलकाता से, दक्षिण भारत से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इधर राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूरा देश है यहाँ पर। चिट्टी जी आवाज़ आ रही है आपको? चेन्नई से हमारे बीच डॉक्टर चिट्टी अन्नपूर्णा जी। जी धन्यवाद सर। जी मैडम शुरू करें। जी ये जो है दक्षिण मेरे लिए सबको मेरा प्रणाम। और आज मेरे लिए विषय दिया गया है दक्षिण भारत की शिव भक्ति परंपरा। ये इसमें जो है समय का अभाव है, मैं जानती हूँ, इसलिए थोड़े समय में मैं जो बातें रखनी है सब बातें रखूंगी। और भक्ति के संबंध में अगर यदि कहना है तो भक्ति जो है द्रविड़ में उपजी है, आप सब जानते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है शिव भक्ति की परंपरा या भक्ति की परंपरा जो है पहले जो है दक्षिण भारत में द्राविड़ उपजी है। उसमें कहा गया है उन्ना द्राविड़े साहम रुद्धिम कर्नाटके गता, पद्म भागवत महात्म्य में एक बात कही गई है। तो यहाँ पहले भक्ति की बात हमें कहनी चाहिए। दक्षिण में भक्ति उपजी है, इसका मतलब है जो हम जानते हैं भक्ति का स्वरूप और शैव भक्ति का स्वरूप, ये दोनों में अंतर है। ये शैव भक्ति और विष्णु भक्ति में हम ज्यादातर जो है ऐसा अंतर पाते हैं कि इनमें वैष्णव में ज्यादा अनुष्ठान वगैरह होते हैं और कीर्तन गायन वगैरह होते हैं, लेकिन शैव भक्ति में भक्ति आत्मा से जुड़ी रहती है, आत्मा की अनुभूति से जुड़ी रहती है। जैसे हमारे संतों ने भी दक्षिण उसमें कबीर जैसे संत वगैरह उत्तर भारत के संतों ने भी कहा था, ज्ञान मार्ग की कवियों ने भी कहा था, जो अनुभूति है, अनुभूति केवल आत्मा से ही की जाती है। ये जो है बोलने के लिए साध्य नहीं है। ऐसे एक आत्मिक भक्ति को लेकर भक्ति करने वाले हैं शिव भक्त लोग। दक्षिण में देखें तो शिव परंपरा कहाँ से आई है। वास्तव में यदि कहना है तो हमें वैसे सुनीति कुमार चटर्जी और ग्रियर्सन आदि इनके विचार के अनुसार ये द्रविड़ जो है पहले उत्तर भारत में ही थे, कैलाश पर्वत वगैरह सब जो है इन्हीं का भाग रहा था, आज का नेपाल वगैरह।
और जब आर्य लोग वहां आए थे और ये जो है दक्षिण में आ गए थे, विंध्य पर्वत के जो निचले भाग है उसमें आ गए करके एक सिद्धांत है, आप सभी भी जानते हैं इसके संबंध में। उसके अनुसार देखेंगे तो भक्ति जो है शिव के रूप में पहले से ही मौजूद थी। शिव भक्ति वहाँ द्रविड़ों में पहले से मौजूद थी और उत्तर भारत में थी वो। और इसका एक उदाहरण है, मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ रामायण में जो अगस्त्य महर्षि का नाम आता है, उल्लेख आता है, और जिन्होंने राम को आदित्य हृदय का स्तोत्र बताया है, जिसके द्वारा रावण के साथ के युद्ध में उन्हें जो है कुछ हौसला उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया था। तो ये अगस्त्य महर्षि जो है दक्षिण के द्रविड़ के एक सिद्ध थे। ऐसे दक्षिण में कुल 18 सिद्ध रहे थे। इन सिद्धों का जो है ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना और अपने महात्म्यों को दिखाना, और साथ साथ जो है एक सिद्धा ये जो है हमारे उत्तर भारत में आयुर्वेद जैसा है, वैसे सिद्धा मेडिसिन भी यहाँ प्रसिद्ध है। ये सिद्धा मेडिसिन जो है इन्हीं के द्वारा आविष्कृत हुआ है। तो ऐसे सिद्धों के 18 सिद्धों के बाद ये इनके द्वारा ये भक्ति, शिव की भक्ति, शिव का स्वरूप वगैरह इन पर बहुत सारी चर्चाएं की गई थी, लेकिन इनकी रचनाएं हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसमें जो है उत्तर भारत से जो यहाँ हमला हुए थे उस समय में जो है द्रविड़ भाषा के द्रविड़ संपत्ति जो है पूरी रचनाएं ये सब जो है खत्म कर दिए गए हैं। तो इसके कारण जो है 1 शताब्दी से पूर्व की रचनाएं हमें उपलब्ध नहीं होती है। तो अगस्त्य महर्षि जो है उतने पुराने हैं जितना हमारा रामायण पुराना है। और उसमें रामायण में भी हम देखते हैं रावणासुर जो है एक परम शैव भक्त थे। तो इसलिए जो है हम विष्णु से भी अधिक शिव को ही पुराना मान सकते हैं। एक्चुअली विष्णु को हम कहते हैं पुरातन पुरुष। हमारे भक्ति साहित्य में तो उनको सूरदास ने भी बताया है पुरातन पुरुष है, मैंने प्राचीन पुराण पुरुष है, लेकिन उनसे पुराने हैं शिव। ऐसे हमारे यहाँ देखेंगे तो शैव संप्रदाय में लगभग जो है 63 नायनमार हैं, वे सब जो है शिव के भक्त थे। लेकिन इनकी भक्ति में और वैष्णव भक्ति में अंतर पाया जाता है। तो वैसे 1-2 कहानियों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इन 63 नायनमारों में से एक थे कन्नपर। आप जानते होंगे, यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश में आप आए होंगे तो शायद आप देखे होंगे श्रीकाళहस्ती, आपने नाम सुना होगा, वहाँ प्रसिद्ध शैव मंदिर है। उसमें जो है श्रीकाళहस्ती नाम ही वैसे 3 प्राणियों के आधार पर वो नाम पड़ा है। उसमें श्री का अर्थ है मकड़ी है, और काल का अर्थ है, आप जानते हैं संस्कृत में काल का अर्थ सांप है, सर्प है, और हस्सी का अर्थ हाथी है। ऐसे इन तीनों की जो भक्ति रही थी, मैंने परम शिव को लेकर उस लिंग की पूजा करते समय जो परम भक्ति उन्होंने दिखाई, एक सर्वश्रेष्ठ भक्ति उन्होंने दिखाई, उसके लिए जो है अपने प्राणन तक को उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। तो मकड़ी जो है अपने जाल से शिव को एक शेल्टर देती थी, और सांप जो है हर रोज फूल लाकर भगवान की पूजा करती थी, और हाथी भी जो है पानी लाकर उसका अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक किया करता था। तो वैसे ऐसे संदर्भ में एक दूसरे पर जब ईश्वर के प्रति भक्ति जो है, हर रोज जो है हाथी जो पानी लाकर फूल लाकर रखता था, उसको जो है सांप अब फूल कर उस फूल को जो है बिखेर देता था। वैसे हाथी भी जो फूल रखता था और सांप भी ऐसे करते थे। एक दूसरे जो है इस प्रकार के एक विरोध स्थिति में रहते हैं। तब एक दिन जो है सांप ऐसे घुसकर और फूलों में घुसकर देखना चाहता है कि कौन ऐसे मेरी भक्ति को जो है बाधा पहुंचा रहा है। तो एक दिन ऐसे हाथी रोज की तरह पानी लेकर अभिषेक करके फूल वगैरह चढ़ाने की कोशिश करता है। उस समय सांप जो है उसके सूंड में घुस जाता है। तब वो सूंड में जाने के बाद वो सांप से जो पीड़ा हाथी को होता है, उस पीड़ा से जो है वो अपने सिर को फटका कर वहां के पहाड़ से वो मर जाता है, और उसी के साथ सांप भी मर जाता है। ये है उनकी परम भक्ति है। यानी यहाँ पे जो है ईश्वर के लिए अपने प्राण तक देने की ताकत जो है यहाँ की शिव भक्ति में है। और उन्हीं तीनों के नाम से श्री और काल और हस्सी नाम से श्रीकाళहस्ती नाम पड़ा है। और वहां पे नायनमारों में से 16वां नायनमार है कन्नपर। उनका मंदिर भी आप वहां अगर कभी गए हो तो देख सकते हैं। श्रीकाళहस्ती में एक पहाड़ में कन्नपर का मंदिर है।
उनकी भी भक्ति ऐसी थी। उन्होंने जो है वैसे एक दिन वो एक जो है शिकार था, उन्हें व्याध था, और व्याध होने के नाते वे जो है मांस वगैरह ये सब खाया करते थे वगैरह, इस प्रकार के एक जीवन बिताते थे। लेकिन एक दिन जो है उनको शिव के प्रति वैसे एक शिवलिंग मिलता है, उसके हर रोज पूजा करना वगैरह ये सब पूजा माने हमारे जैसी पूजा नहीं है। वे जो खाते थे वही मांस लाकर भगवान को चढ़ाते थे। तो ऐसे इतने प्रेम से हर रोज उनको कुछ भोजन वगैरह खिलाना, आहार के रूप में नैवेद्य चढ़ाना किया करते थे। एक दिन जो है शिवलिंग की एक आंख से खून निकलने लगता है। तब उसे देखकर उनसे रहा नहीं जाता है खाना पर से। तुरंत वो क्या करता है, अपनी एक आंख को निकालकर जिस आंख से ये जो है रक्त बह रहा था उस आंख को निकालकर अपनी आंख को रखता है। फिर उसके बाद वो खुश हो जाता है, अच्छा भगवान की आंख ठीक हो गई है। लेकिन तुरंत जो है दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगता है। तब शिव भक्त कला पर ऐसा करते हैं कि अपनी दूसरी आंख भी निकालने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी आंख निकालने के बाद जो है शिव की आंख कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहले ही एक आंख दे चुके हैं। तो इसलिए अपने पैर को शिवलिंग में जहां आंख है शिव की, उस आंख पर पैर रखकर, पैर की अंगूठी रखकर, फिर उसके बाद अपने आंख को निकालकर वहां उस आंख को रख देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का दक्षिण भारत में शैव भक्ति किस प्रकार की रही थी। मैंने इनका जो है ज्ञान से भी ज्यादा भगवान के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते हैं, केवल प्रेम है। वो प्रेम भी साधारण प्रेम नहीं है, ये प्रेम ऐसा प्रेम है, अनिर्वचनीय प्रेम है। हम उसको एक वात्सल्य प्रेम नहीं कह सकते हैं, एक माधुर्य प्रेम नहीं कह सकते, एक सखा प्रेम नहीं कह सकते हैं। ये ऐसा एक अनिर्वचनीय प्रेम है जिसका हम जो है इस रूप में है करके बता नहीं सकते। ऐसे ही इसमें जो 63 नायनमार हैं, इन 63 नायनमारों में इसी प्रकार की भक्ति देखी जाती है। ये एक सर्वश्रेष्ठ भक्ति के रूप में देखते हैं। इसीलिए इसी कारण पुराने प्राचीन काल से जो भक्ति धारा वहां निकली थी, इसी को जो है द्रविड़ उपजी लाए रामानंद करके बताया गया था। भक्ति का स्वरूप ये होना चाहिए, भगवान के लिए जो हम उच्चार करना चाहते हैं पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। वो भाव ही नहीं होता है वहाँ, भाव शून्य हो जाता है उस समय में। तो ऐसी भक्ति की परंपरा को यहाँ उन्होंने चलाई है। तो यही शैव परंपरा जो है बाद में जाकर कर्नाटक में विकसित हुआ है। तो परंपरा कर्नाटक में विकसित हुई है 12वीं शताब्दी में, वहां वीरशैव मत के रूप में। इसीलिए पहले पद्म पुराण में कहा गया था कर्नाटक गता करके बताया गया है। दक्षिण द्रविड़ में उपज कर वैसे द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता ये कहा गया। कर्नाटक में वो भक्ति चली गई, फिर वहां वो भक्ति विभिन्न रूपों में विकसित होने लगी थी शैव भक्ति, और वहां पे वीरशैव मत संप्रदाय एक प्रचलन में आ गया था। और वीरशैव मत में भी ऐसा रहा था कि वे ज्यादातर जो सामाजिक, तब तक जो है हम देखते हैं, हम जानते हैं कि उस समय में मध्यकाल में सामाजिक रूढ़ियां सब बहुत बढ़ गई थी। ऐसे सामाजिक रूढ़ियों के संदर्भ में जो है उनका विरोध करते हुए, जाति पाति का विरोध करते हुए, केवल भगवान ही एक है, शिव ही एक है, ऐसे एक आत्मज्ञान संबंधी विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ऐसे विचार प्रस्तुत करने वाले रहे थे हमारे बसवा जो है उस वीरशैव मत के प्रवर्तक रहे थे। और इनमें जो है नायनमारों में हम देखते हैं, उनमें जो है कोई सभी जो उच्च वर्ण के लोग बहुत कम थे, उच्च वर्ण के कम थे, और निम्न वर्ण के माने निम्न वर्ण माने वो जो है व्याध हो या दूसरे प्रकार के हो, वैसे चमार हो या धोबी हो, वैसे तरह तरह की जो जातियां हैं उस जमाने में, वो ऐसे जातियों से ही सभी नायनमार निकले हैं। लगभग एक 10 में से 63 में से एक 10 हम उच्च वर्ण के मान सकते हैं, बाकी वर्ण सभी, बाकी नायनमार सब जो है निम्न वर्ण के ही लोग रहे थे। तो वैसे निम्न वर्णों में जो समाज के विरोध में तब तक जो है विरोध की बात ही नहीं आई, लेकिन वे सीधे अपनी भक्ति को भगवान के प्रति समर्पित करने का प्रयास किया था। तो ये एक जो है एक विमल भक्ति के रूप में हम दे सकते हैं। तो वीरशैव मत के बाद वहां पे कापालिक मत भी आया है। कर्नाटक में आप देखेंगे तो कपालों को गले में पहनकर ऐसे कपाल की, शिव की, वीरभद्र की पूजा करना एक पद्धति कर्नाटक में आई है। फिर उसी समय में 12वीं शती में, 13 शती में हम देख सकते हैं हरिहर संप्रदाय का विकास हुआ था। तो हरिहर का मतलब विष्णु और शिव,
इन दोनों का मिश्रित रूप ही हरिहर संप्रदाय है। तो वैसे वो संप्रदाय का प्रभाव कर्नाटक में शुरू हुआ और दक्षिण में आंध्र में भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो उस समय में जो है कर्नाटक में भी इससे संबंधित रचनाएं लिखी गई थी और आंध्र में भी तेलुगु में वीरशैव से हरिहर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं भी लिखी है। पालकुर की सोमनाथ ये जो है इसके प्रसिद्ध कवि रहे थे और इन्होंने ही बसो पुराण नामक एक बसो के नाम पर एक पुराण भी लिखा है। तो इस प्रकार दक्षिण में देखें तो आंध्र में भी शैव धर्म का प्रचलन ज्यादा रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें तेलुगु आंध्र में तेलुगु शब्द का प्रयोग ही त्रिलिंग के आधार पर हुआ था। त्रिलिंग यहाँ पे एक श्रीशैलम है और एक कालहस्ती है और एक तेलंगाना में आज के तेलंगाना में द्राक्षारामम है। ऐसे तीन शिवालय जो है प्रमुख शिवालय के रूप में रहे थे। इन तीन शिवालयों के आधार पर ही लिंग के आधार पर ही इसमें त्रिलिंग देश कहा गया है। त्रैलिंग देश होकर फिर तेलुगु देश ऐसा हो गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रदेश का नाम ही उसके शैव भक्ति जो शैवलिंग शिवलिंग है उन्हीं के नाम से ही इसका नाम पड़ा था। और तो इसके अनुसार हम ये भी देख सकते हैं कि तेलुगु में भी ऐसे बहुत सारी रचनाएं आई हैं। तेलुगु ज्यादातर इस प्रकार के शिव संबंधी जो रचनाएं हैं वो रायलु के समय में श्री कृष्ण देवरायलु के जो अष्टदिग्गज कहा करते हैं उनके दरबार के कवियों ने शिव पर बहुत सारी उनके महात्म्य को लेकर बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो पूरा ओवरऑल क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं इसी को यहाँ तक थोड़ा सा एक दृष्टि मैं दे पाई हूँ, आपको थोड़ा संक्षेप रूप में ही मैंने बताया है। तो इस संदर्भ में जो है एक नायनमार का एक जो पद है पद का मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, उसका अनुवाद देना चाहती हूँ। वैसे एक नायनमार ज्ञान संबंधन में इस पर तिरुमूलर संबंधन में एक ऐसे एक पंक्ति लिखी है, भक्ति की कविता लिखी है। तो अज्ञानी कहते हैं कि प्रेम और शिव अलग अलग है, कोई यह नहीं जानता कि प्रेम ही शिव है। यह ज्ञान के बाद कि प्रेम ही शिव है, वे प्रेमी होकर शिवमय हो गए हैं। तो ये शिव भक्ति संबंधी धारणा है इनकी, प्रेम ही शिव है, शिव ही प्रेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है करके नायनमार दक्षिण में द्राविड़ देश में तमिल के हो या कर्नाटक के हो और तेलुगु के हो और वैसे केरल में भी शिव भक्ति परंपरा रही थी। आप जानते हैं आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी में हुआ है, तो वे परम शिव भक्त भी थे, ऐसे परंपरा में उनका जन्म हुआ था। फिर बाद में जो है अद्वैतवाद को लेकर उन्होंने पूरे देश विश्व में ही विख्यात हो गए हैं। तो ये परंपरा जो है बहुत बड़ी परंपरा है। ये 5 मिनट का समय जो है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हो सकता है तो इसमें एक बहुत बड़ी पुस्तक ही लिखी जा सकती है। तो कभी समय मिलने पर हम ऐसे इस प्रयास में लगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते जो है हम ऐसे एक संगोष्ठी चला रहे हैं, ये जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी भक्तिकालीन हिंदी और दक्षिण भारतीय भक्ति साहित्य में आध्यात्मिक चेतना, इस विषय पर हम चला रहे हैं 28 और 29 को। तो आप ऐसे इसके जरिए ऑनलाइन के जरिए होना संभव नहीं हो पाता है हमारे लिए, वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, इसलिए ऑफलाइन में ही हम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इसमें रुचि लेते हैं, भाग लेना चाहते हो, मैं आप सबको इसमें आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा चिट्टी अन्नपूर्णा जी के लिए कर्तव्य उन्हें सम्मान करें क्योंकि बहुत व्यापक फलक उनका था। और मैं बताना चाहूँगा मैडम आपको कि हमारे बीच प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल जी जो कि दक्षिण की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत और वहाँ की जो भाषाएं उनकी परंपरा से जुड़े हुए हैं, वे भी आपका वक्तव्य सुन रहे थे और उनसे भी हम लोग ये चाहेंगे कि दक्षिण भारत का जो प्रदेय है शिव उपासना की परंपरा में वे उस पर बात करेंगे। चूँकि अभी भारतीय दूतावास मॉरिशस में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रोफेसर सोमदत्त काशीनाथ जी को जुड़ना है। चूँकि वे विशेष तौर पर समय के लिए हमें मिले हैं, तो मैं चाहूँगा कि मॉरिशस में शिव परंपरा पर प्रोफेसर सोमदत्त काशीनाथ जी आप बोलें क्योंकि आपको उच्चायोग के कार्यक्रम में पहुँचना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, सत्र के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, आदरणीय गुरुजन तथा उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं छात्र छात्राएं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
आज मैं मॉरिशस में भगवान शिव की उपासना की परंपरा, धार्मिकता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता विषय पर अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मॉरिशस में शिव उपासना का इतिहास लगभग 1 सदी से अधिक पुराना है और यह अपने साथ दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक स्मृतियों का एक सशक्त निरंतर रूप लेकर आया है। भारत से मॉरिशस आए गिरमिटिया पूर्वजों के साथ यह उपासना पद्धति यहाँ प्रविष्ट हुई और धीरे धीरे स्थानीय समाज व्यवस्था में समाहित होकर मॉरिशस की बहुलतावादी पहचान का महत्वपूर्ण अंग बन गई। मॉरिशस के धार्मिक परिदृश्य में महाशिवरात्रि अत्यंत प्रमुख पर्व है। यह पर्व केवल भक्ति का अभिव्यक्ति मंच नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और सामुदायिक सक्रियता का संगम है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ गंगा तालाब, जिसको हम गौबासें कहते हैं, की ओर तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भारत के बाहर होने वाली सबसे बड़ी हिंदू धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस यात्रा में उपवास, जप, संयम और त्याग जैसे आध्यात्मिक अभ्यास सम्मिलित होते हैं। इस यात्रा से जुड़े कांवड़ परंपरा का भी अपना विशेष महत्व है। बांस से निर्मित रंग बिरंगे सजावट से अलंकृत कांवड़ शिव भक्ति, कृतज्ञता और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक कलाकृति भी है, जो सामुदायिक सहयोग और सौंदर्य बोध को प्रकट करती है। गंगा तालाब स्वयं में सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृति का एक सशक्त स्थल है। एक ज्वालामुखी झील होने के बावजूद इसे हिंदू समुदाय पवित्र गंगा नदी के तुल्य मानते हैं। स्थानीय लोक परंपरा अनुसार भगवान शिव ने पृथ्वी की शोभा का निरूपण करते हुए अपनी जटाओं में गंगा के पवित्र जल की बूंदें यहाँ गिराई थी। 1972 में भारत से लाए गए गंगा जल के इस झील में प्रवाहित होने के पश्चात गंगा तालाब को आधिकारिक धार्मिक पवित्रता भी प्राप्त हुई। इस पवित्र स्थल के प्रवेश द्वार पर स्थित मंगल महादेव की 33 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा शिव उपासना का एक दृश्य प्रतीक है। त्रिशूलधारी शिव की शांत मुद्रा न केवल आध्यात्मिक शक्ति और संरक्षण का द्योतक है, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन और राष्ट्रीय पहचान के विमर्श में भी यह प्रतिमा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महाशिवरात्रि के दौरान सेवा शिविरों का आयोजन मॉरिशस की सामाजिक एकता का एक उल्लेखनीय पक्ष है। विभिन्न समुदायों द्वारा भोजन, जल और विश्राम की व्यवस्था यात्रियों को समर्पित की जाती है, जो मॉरिशस के बहुसांस्कृतिक समाज में सह अस्तित्व, करुणा और परस्पर सहयोग की भावना को सुदृढ़ करती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मॉरिशस में भगवान शिव की उपासना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत है जो समय के साथ विकसित हुई है। यह विरासत समुदाय को उसकी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ती है, सामाजिक एकजुटता को सुदृढ़ करती है और आध्यात्मिक मूल्य जैसे सत्य, संयम, सेवा और सह अस्तित्व का संवर्धन करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिव उपासना का यह परंपरागत स्वरूप मॉरिशस की बहुलतावादी समाज में सांस्कृतिक सततता,
ऐतिहासिक स्मृति और आध्यात्मिक प्रासंगिकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपकी व्यस्तता मुझे पता है, अभी आपको उच्च आयोग के कार्यक्रम में पहुंचना है। हमारे बीच जी सर, मैं यहीं पर हूँ, वहां से निकल कर आया केवल प्रोग्राम में जुड़ने के, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे यह अवसर दिया इस प्रस्तुति के लिए। बगल के कक्ष में जाकर हमें समय दिया। अब आप मुक्त हैं, सुविधानुसार आप जब तक जुड़े। वीर बहादुर महतो जी भी जुड़े हैं हमारे बीच, नेपाल काठमांडू से, और जनकपुर से अंजनी कुमार झा जी भी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। इसी प्रकार सुवा फिजी से भी हमारे बीच कुछ नए तथ्यों के साथ अभी बात रखी जाएगी। मैं चूँकि अभी ऑफलाइन में डॉक्टर नारायण व्यास जी उपस्थित हैं, और जो पटल पर जुड़े लोग उनके लिए बहुत ही स्मरणीय होगा यह प्रस्तुतिकरण, क्योंकि डॉक्टर नारायण व्यास प्रातः स्मरणीय पद्म भूषण पद्मश्री डॉक्टर वीशी वाकड़कर जी के साथ जिन्होंने काम किया है। आज आप सभी के नोट पर, यानी 500 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर, 100 के या 500 के, 100 रुपये के नोट पर एक विशिष्ट स्मारक बना हुआ है। वो है रानी नी बाव, पाटन। उसके संरक्षण करता यदि कोई है तो डॉक्टर नारायण व्यास है। करतल ध्वनियों से इनका आप सम्मान करें। भीमबेटका शैलाश्रय, वो भी विश्व धरोहर, रानी नी वाव विश्व धरोहर, तो सारे विश्व धरोहर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत ही मौलिक और नवीन सूचनाओं और तथ्यों से युक्त आपका प्रेजेंटेशन होगा। डॉक्टर नारायण व्यास जी। आदरणीय मंच और सभा में बैठे हमारे साथीगण, समय बहुत कम है, फिर भी मैं एक संक्षेप में बताऊंगा कि जो भारतीय मूर्तिकला में शिवजी का प्रारंभ कहाँ से हुआ उसके बारे में 2 शब्द बोलूँगा, और कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ऐसे भारतीय मूर्तिकला, और इसमें देखेंगे इतिहास में तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले शिव के हमें प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि ये पुरातत्व विषय है, इसलिए पुरातत्व की चीज़ें ज़्यादा बताऊँ मैं, क्योंकि साहित्य में तो बहुत शंकर जी के बारे, शिव जी के बारे साहित्य भरा पड़ा है, संस्कृत साहित्य सभी तरह का, लेकिन पुरातत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ इसमें बताऊँगा। तो ये जो आप ऊपर में चित्र देख रहे हैं, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले हुए एक शिव का है, जो लगभग, अब जैसे ठाकुर साहब ने एक बार सुझाव दिया था कि हम ईसा पूर्व नहीं बोले, विक्रमादित्य पूर्व बोले तो वो अच्छा रहेगा, तो विक्रमादित्य पूर्व से ही कहेंगे तो 5000 साल पुराने ये हमारे शिव जी हैं। हाँ, जरा अगला बताइए। हाँ, नेक्स्ट बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाना। पीपीटी में ये चीज़ बताई है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिले इस प्रकार के, तो उसको पशुपतिनाथ सील भी बोलते हैं, पशुपतिनाथ। वहाँ पर हमें शिवलिंग भी मिले हैं और इस प्रकार की मोहर मिले जिसमें शिव बैठे हैं, आसपास पशु है। उसके साथ साथ ही शिवलिंग का सबसे पहला स्वरूप हमें कालीबंगा, जो हड़प्पा काल से भी पहले की चीज़ है, वो कालीबंगा जो है अपने राजस्थान में बीकानेर के पास ही है, वहाँ उत्खनन में मिले थे, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य किया था, उस समय मिले। फिर उसके बाद शायद क्या, जो लिंग जी की प्रतिमाएं शिवलिंग वगैरह की बनने प्रथा हुई है उसी समय में हुई है। तो सबसे पहले अपने 2 तरह के शिवलिंग होते हैं, जैसे इसमें बताएं, जो ऊपर जो दिख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में मिले हैं, और नीचे जो मिला है शिवलिंग ये कालीबंगा में मिला है, जो हड़प्पा काल से ही पहले का है। और इधर जो साइड में शिवलिंग के प्रकार बनाए हैं कि किस प्रकार सबसे पहले शिवलिंग बने, जो ऊपर है वो गुड़ीमल्लम आंध्र प्रदेश में है, वहाँ मिला है, उसका चित्र भी बताऊँगा आपके। आगे बताइए। नहीं, ये शिवलिंग और लिंग बहुत बड़ी प्रतिमा है। इसमें जो प्रथम जो बताया शिवलिंग है, ये जो अपने द्वारा बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, और एक प्राकृतिक रूप से गोल होता है, उसमें 2 फर्क होते हैं। तो ये मनुष्य अपने द्वारा बनाया गया है, इसमें 3 भाग होते हैं, सबसे नीचे चौकोर, फिर अष्टकोण और गोल भाग। तो नीचे जो चौकोर भाग है ब्रह्म भाग कहलाता है, अष्टकोण भाग जो बीच का है वो विष्णु है, और गोल भाग शिव का कहलाता है। और जितने हम शिवलिंग जलाधारी देखते हैं, जलाधारी के अंदर ये 2 भाग अंदर रहते हैं और शिव का भाग ऊपर ही रहता है। कहीं भी आप भोजपुर और कहीं भी जाएंगे तो आपको इसी प्रकार को देखने को मिलेगी। इसके बाजू में ये लिंगोद्भव मूर्ति है, जैसे हम साहित्य में कहते हैं कि शुरू में अग्निपुंज था पूरा इस सृष्टि के अंदर, पूरा अग्निपुंज, जैसे पृथ्वी ऐसी ही थी,
तो इसका कोई अंत था ना आदि था। तो उस समय ये हुई थी कि ब्रह्मा और विष्णु कहा गया इसका आदि अंत खोजे। तो ब्रह्मा जो है ऊपर की तरफ गए और विष्णु नीचे की तरफ गए वराह के रूप में। तो विष्णु तो थक गए, वो पार नहीं पा सके। और ऊपर ब्रह्मा ने देखा केतकी का फूल ऊपर से आ रहा है, तो उससे जब पूछा तो उसने बताया मैं ऊपर टॉप से ऊपर से आ रहा हूँ। तो ब्रह्मा ने वो शिव जी को बोल दिया, लेकिन शिव जी कहते हैं अंतर्यामी है, तो समझ गए। तो तभी से उन्होंने कहा ये ब्रह्मा थोड़ा सा हमसे झूठ बोल गए, जबकि देवताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो विष्णु को कहा कि आपकी पूजा होगी, और ब्रह्मा से कहा आपकी पूजा कहीं नहीं होंगे। तो आपको पता होगा केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा की पूजा होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होते। लेकिन हाल ही में भोजपुर के पास एक साइट है, वहाँ पर एक मंदिर मिला है, उसके अंदर तीनों देवताओं के मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो पहली बार ऐसा मिला है 11वीं शताब्दी का। और तीसरा जो दिख रहा है मानव रूप में विकास शिवलिंग, ये गुंडीमल्लम का है, ये पहली शताब्दी का है। पहली शताब्दी मुंडा में, ये गुंडीमल्लम आंध्र प्रदेश में है। उसके आसपास उसी तरह का डेकोरेशन किया गया है, यानी बिल्कुल मानवाकार से भी ऊँची भी। नेक्स्ट। अच्छा, ये मूर्तियों के जैसे बताया कई प्रकार है, तो उसमें सबसे पहले सुखासन मूर्ति आती है कि किस प्रकार वो ललितासन सुखासन में पार्वती के साथ बैठते हैं। तो ये मूर्तियाँ उस समय दोनों उसी प्रकार की है। नेक्स्ट जल्दी बता। हाँ, ये कुछ जगह इनको क्लासीफाई किया, करीब 100 से भी ज़्यादा प्रकार की मूर्तियाँ हैं। तो ये संहार मूर्तियाँ में आती है। पहले वाला जो बताया, फर्स्ट वाला, पहले वाला जो होता है, इससे पहले ये संहार मूर्तियाँ। इसमें आप देखिए गजासुर का वध कर रहे हैं, जैसे आज गजासुर का वध किए वर्णन किया था, उसी प्रकार शिव ने जब गजासुर को मारा और उसका चर्म ओढ़ के ये आगे कर। हाँ नेक्स्ट। अब ये त्रिपुरांतक, तो त्रिपुरांतक का भी वो अंत ऐसे ही किया विष्णु ने, ये शिव ने, क्योंकि कोई कर नहीं पा रहा था। जब तीनों त्रिपुर थे, त्रिपासुर के, तो तीनों एक लाइन में जब आएंगे जब वो खत्म हो गए। तो शिव जी को पूरे देवी देवों का बड़ी मेहनत करनी पड़ी, कोई धनुष बना, कोई बाण बना, कोई रथ बना, ऐसे करके शिव ने जब सीध में एक लाइन में आए तो त्रिपुरांतक का वध किया था। ये कैलाश मंदिर की एलोरा की मूर्ति है, जो कि करीब 6ठी-7वीं शताब्दी बनी है। ने ये अंधकासुर वध और कालारी वध, जैसे ये संहार मूर्तियों में ये भी प्रमुख है। सबसे नीचे ये अंधकासुर वध की है, ऊपर अंधकासुर वध की, और उधर कालारी, जिन्हें काल को, जैसे महाकाल कहते हैं, काल के ऊपर विजय प्राप्त की। तो इसी प्रकार के एक अनुक्रम उसकी थी अपने मार्कंडेय ऋषि की। उनको ऐसे कहता है, उनकी कम उम्र थी, जब यम उनको लेने आए तो उन्होंने उस शिवलिंग से लिपट गए। तो उन्हें शिव ने कहा ये तो मेरा भक्त है, नहीं ले जा सकते। तो इस प्रकार काल पे भी विजय पाई। नेक्स्ट। ये जो अनुग्रह मूर्तियों में ये प्रमुख है, ये रावण अनुग्रह, जिसे आज वर्णन किया था। तो जैसे बताया कि रावण को इतनी शक्ति मिल जाती है कि उसको इतना घमंड हो जाता है, तो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगता है। जब कैलाश पर्वत को जब उठाता है तो वो पार्वती घबरा जाती है, शिव के पास आ जाती है एकदम। तो अंगूठे से अपने शिव जी उस कैलाश को दबाते हैं, तो उसमें रावण दब जाता। तब उन्होंने अनुग्रह किया शिव जी से, और तांडव नृत्य जो आप सुनते हैं वो इसमें लिखा गया। ये दोनों मूर्तियाँ ये अनुग्रह मूर्तियाँ कहलाती है। ये नृत्य मूर्तियाँ कितने ही तरह की होती है, जो नटराज की भी है, लेकिन ये प्रमुख कुछ उदाहरण दिए मैंने, जिसमें आपको शिव को विभिन्न प्रकार से नृत्य करते हुए बताया गया है। इसमें नीचे भी एक मूर्ति है नृत्य करती है, जिसमें वो एक हाथ से मृदंग भी बजा रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। अगली बता दी। ये दक्षिणा मूर्ति कई प्रकार की होती है। उसमें आप देखिए वीणाधारी शिव, पहले वो शिव बैठे आराम से बैठे हैं और हाथ में वीणा लिए, दूसरे में भी वीणाधर है और तीसरे में भी वीणाधर, क्योंकि ऐसे शिव जी है वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, वो सबसे प्रारंभिक समय के है। तो ये 3 मूर्तियाँ ऐसे है, तो कई है इनकी दक्षिणा मूर्तियों में, लेकिन ये प्रमुख रूप से है। अगला बात, इसमें व्याख्यान मूर्ति और योगेश्वर एलोरा की है, ये भी सब शिव के स्वरूप है। और ये अन्य मूर्तियों में क्या होता है, अर्धनारीश्वर, और उसके बाद में गंगाधर, और नीचे राज्य संग्रहालय की दूसरी जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति। तो अर्धनारीश्वर का रूप के बारे में सभी जानते हैं। जब पार्वती पास में रहती तब उसको लगता है कि ये गंगा सर के ऊपर साइड में खड़े, तब शिव कहते हैं आप अच्छी से गौर से देखो तो उसमें अर्धनारीश्वर दिखते हैं। और कुछ ये अलग इनकी सदाशिव मूर्तियाँ हैं, एलिफेंटा की है, भोपाल संग्रहालय की है, एक सदाशिव की है। एक सदाशिव होते हैं, एक महासदाशिव होते हैं। तो ये महासदाशिव की मूर्ति है और वो सदाशिव, इसमें क्या 4 मुँह होते हैं, 3 मुँह हम देखने पड़ते हैं। इसमें एक वामदेव है, शिव है और अघोर है, और पीछे तत्पुरुष होते हैं जो दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, ये हरिहर मूर्तियाँ, जिसमें आधा भाग विष्णु का और आधा भाग शिव। अपने उज्जैन में जो एक कार्तिक एकादशी होती है उसके पश्चात हरिहर मिलन कहते हैं। तो हरिहर मिलन किस प्रकार होता है, इस मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिसमें आधा भाग विष्णु का है और आधा भाग शिव का है, ऐसे आधे आधे में दोनों ये बताई गई है।
ये गौरी पार्वती पंचतपसा पार्वती, ये शादी से जब विवाह नहीं होता है तो जो गौरी कहलाती है। इनकी मूर्तियाँ जो पहचान होती है नीचे नेवला बना होता है, और बाद में जब शादी के पश्चात पार्वती होती है, लेकिन उसके पहले एक स्वरूप ये होता है पंचतपसा पार्वती। जब पार्वती तपस्या करती है तो पंचाग्नि चारों तरफ से होती है। तो ये जो मूर्ति दी हुई इसमें पांचों और अग्नि है, अग्नि के चारों तरफ ये अपने तपस्या कर रही है। ये जो 5वीं शताब्दी से लकुल स्कल्ट प्रारंभ हुआ था, तो इसका सबसे पहला जो उद्गम है बड़ौदा के पास कायाभरण ग्राम है, 4वीं-5वीं शताब्दी का। तो सबसे पहले लकुली स्कल्ट वहाँ से हुआ, जो एक तरह शिव को भक्तों की सेना होती है, शिव धर्म को बचाने वाली होती है। तो ये शिव के फॉर्म से अलग डिफरेंट है। तो ये जो है 4वीं-5वीं शताब्दी के भोपाल संग्रहालय में रखी है, और दूसरी भी वो 10वीं-11वीं शताब्दी की है। एक ये काशी पट्ट है, काशी का है, काशी का दृश्य दिया है कि पूरे देवताओं का नगर है, शिव जी का है। ऊपर शिवलिंग दिए, पंचमुख शिवलिंग दिए हैं, इसमें ये नवग्रह दिए हैं और अश्व दिए हैं, सभी तरह के देवी देवता उसमें दिए। और बीच में जो नदी है वो गंगा नदी है, जिसके अंदर मगर भी है, कच्छप भी है, सभी जानवर उसमें बताए हैं। और जो मैंने बताया ना, कुछ रॉक पेंटिंग में भी मिले हैं। तो ये शैल चित्र भीमबेटका का वाकणकर जी ने सबसे पहले 1972 में खोजा था, जिसमें लाल रंग का चित्र है, करीब 10वीं-11वीं शताब्दी का। तो पहली बार शैल चित्रों में ये भीमबेटका में मिले हैं। ये जो क्या है कि जैसे ठाकुर साहब है सिक्कों के बारे में अच्छे बताएंगे कि उज्जैनी क्षेत्र में जो उज्जैनी सिक्के मिलते हैं 2वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, उसमें शिव भी हैं और त्रिशूली और उज्जैनी नाम भी लिखा आता है। तो यहाँ पे संग्रहालय में अश्विनी सोसद्दान और ठाकुर साहब के पास इसके बहुत से सिक्के हैं, जिसमें शिव और इनके बारे में विस्तृत आपको ठाकुर साहब बताएंगे। इसमें कुछ ये कुषाण सिक्के भी हैं। ये जो प्रारंभिक कुषाण थे, जो कनिष्क के पूर्वज, उनके पिता और दादा, ये भीम केटफिशर और कुसुल केटफिशर नाम के राजा हो चुके हैं, और वो भी शिव के भक्त थे। तो उनके सिक्कों में आगे तो खुद राजा है और पीछे शिव जी, वो शिव खड़े हैं नंदी के सामने। ये दोनों सिक्के वही हैं। हाँ, बस ये फेमस नंदी है, बहुत प्रसिद्ध नंदी है पुरा में 6वीं-7वीं शताब्दी। तो इस प्रकार ये मूर्तियाँ बनती रही, प्रारंभ से ला के 12वीं शताब्दी तक इनका काल चलता रहा। और बीच में गुप्त काल में, उसके बाद गुप्तोत्तर काल में ये बहुत मूर्तियाँ बनती रहीं। तो धन्यवाद, इतना ही कहूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो बोलने तो बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मूर्ति शिल्प के माध्यम से शिव के विभिन्न स्वरूपों को व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आभासी पटल पर नेपाल से डॉक्टर वीर बहादुर महतो जी जुड़े हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं कि वे अपना शोध पत्र, अपना आलेख प्रस्तुत करें। डॉक्टर वीर बहादुर महतो जी। हमारे बीच नेपाल से डॉक्टर वीर बहादुर महतो जी जुड़े हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं अपने शोध आलेख के लिए कि वे आएं और प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जनकपुर धाम नेपाल से डॉक्टर अजय कुमार झा भी हमें आभासी पटल पर दिख रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूं। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। काइंडली अनम्यूट द माइक प्लीज। अब आवाज आ रही है?
बहुतेक अपराध जगणे नैश्वर्याचे तो हे 14 आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार झा जी अपना शोध आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। काइंडली अनम्यूट योर माइक। वी आर नॉट ऑडिबल हियर। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मंचासीन सभी शाश्वत विद्युत जनों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर ने किसी एक विषय पर 8-10 मिनट समय लेकर के बोलने का और तैयार करने के लिए कहे थे, तो मैंने शिव तत्व को चुना था। और चूंकि बहुत लेट हो चुका है कार्यक्रम का भी, और मुझे फिर भी मैंने लेख पोस्ट कर दिया है सर के उस पर, और यहां कुछ संक्षेप में मैं रखना चाहता हूं कि शिव तत्व क्या है और शक्ति को हम कैसे समझते हैं। तो शब्द के रूप में सामान्यतया शिव कल्याणकारी, मंगलमय, इस अर्थ में हम लोग लेते हैं, और शक्ति को ऊर्जा, प्राण, जीवंतता। लेकिन ये दोनों एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं, इसको हम लोग भूल जाते हैं। सामान्यतया हम लोग कोई शिव भक्त हो जाते हैं और कोई शक्ति के पुजारी हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ शिव को ही पूजना शुरू कर देते हैं तो हम जीवन में निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रियता के प्रतीक, मौन के प्रतीक, शांति के प्रतीक, साक्षी के प्रतीक शिव को लिया जा रहा है, जबकि जीवंतता के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक, गतिशीलता के प्रतीक शक्ति है। अतः दोनों का समुचित संतुलन हर एक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। इस ब्रह्मांड को संचालित रहने के लिए, व्यवस्थित रहने के लिए जिस तरह से संतुलन आवश्यक है और संतुलित है, सारे ग्रह, नक्षत्र और पिंड, सब चीज संतुलित है, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का जो मूल स्वरूप है, वो मूल तत्व है, उसे समझते हुए हमें उस संतुलन को, उस एकत्व को समझने का प्रयास करना होगा। मैं यहां शिव तत्व को मूर्ति पूजा के रूप में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं यह नहीं कहता कि मूर्ति पूजा गलत है, क्योंकि मूर्ति में भी वही शिव, वही ऊर्जा, वही तत्व है। जो निराकार में है वही साकार में है, इसलिए मेरे लिए दो नहीं है। परंतु हम दो में जीते हैं, स्त्री और पुरुष में जीते हैं, दिन और रात में जीते हैं, अच्छाई और बुराई में जीते हैं। दो आंख है और दो रूप देखना चाहता है, लेकिन तीसरा नेत्र हम खोलना नहीं चाहते हैं, जबकि शिव यहां तीसरा नेत्र के प्रतीक है। शिवलिंग को अगर हम देखते हैं तो शिवलिंग का जो आकार है वह एक अंडाकार है, अंडाकार आकार है, और वह अंडाकार ऊर्जा का रूप है। जैसे दीप को हम जलाएंगे और अगर दीप पूरा शांत हो जाए, कोई हलचल न हो,
तो उसका जो लौ बनता है वह अंडाकार होता है। ऐसे ही जब मनुष्य शांत हो जाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, जब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं, एक प्रकार से समाधि में हम चले जाते हैं, तब जो हमारा औरा मंडल होता है, जिसे विभिन्न मशीनों से देखा जा सकता है, वह भी अंडाकार हो जाता है। अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड अंडाकार ज्योतिर्मय। तो तीसरा नेत्र जो शिव के प्रतीक है, उसे यहां मैंने उद्बोधन करने का प्रयास किया है। दूसरा है कि हम हमारे नाक के दो छिद्र हुए, एक सूर्य के प्रतीक, एक चंद्र के प्रतीक, और एक हो जाता है सुषुम्ना, ईरा पिंगला सुषुम्ना। तो यह भी जो सुषुम्ना है, उसे वहां जब हम होते हैं तो हम पूर्ण शांत हो जाते हैं, और शांति में ही सृजना है। अतः जब शिव और शक्ति दोनों का विशुद्ध मिलन होता है, तब सृष्टि का जन्म होता है, सृजना होता है, जीवन का जन्म होता है। फिर मैं थोड़ा सा हटता हूं इससे, और वैसे सबको शिवत्व उपलब्ध होना है, शिवत्व को प्राप्त करना है। अगर हम शिवत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम अधूरा चले जाएंगे यहां से। और शिवत्व के लिए शिव और शक्ति का संतुलित मिलन मैंने पहले ही बोल दिया। अब मैं थोड़ा सा हटता हूं कि शिव के दरबार को हम देखें। जिस तरह भगवान शंकर के, भगवान शिव के दरबार के बारे में वर्णन किया गया है हमारे पुराणों में, तो वहां मूषक भी है, सर्प भी है, मयूर भी है, बाघ भी है, और बैल भी है, वृषभ भी है। सब एक दूसरे के शत्रु के रूप में ही है। भय है वहां, मृत्यु का भय है, लेकिन कैसा संयम, कैसा संतुलन वहां है, जो कोई किसी से डरता नहीं, सब संतुलित है, सब निर्भय है। और वह निर्भय की जो अवस्था है वह आनंद की अवस्था है। तो शिव यहां सच्चिदानंद के रूप में, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में, कल्याण के रूप में यहां है। शिव के मस्तक से गंगा की धार बहती है और प्रचंड धार है, वह धरती को तहस नहस कर दे, ऐसा है। वास्तव में वह शक्ति है। गंगा यहां शक्ति के रूप में है, क्योंकि शक्ति में प्रवाह है, और शिवत्व में, शिव में स्थिरता है, शांति है। तो उस प्रवाह को, शक्ति को उस प्रवाह को रोकने का, शक्ति के उस प्रवाह को नियंत्रण करने का क्षमता शिव में ही है। अर्थात जिसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया। अभी प्रचंड हमारे ट्रंप जी हैं, इनको शक्ति बोध मिल चुका है, परंतु शिव का उन्हें बोध नहीं, तो तहस नहस कर रहे हैं। शक्ति को जब शिव का बोध नहीं होता है, शक्ति में जब चैतन्य नहीं होता है, तो वह विध्वंस मचाती है, वह संहार करती है, और खुद का भी संहार कर लेती है। यहीं पर हमारे मोदी जी में शिवत्व है, शिव का भाव है। मैं इसको व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो शिवत्व है, शिव का भाव है, उनमें शक्ति भी है और शिव भी है। संसार के सबसे बड़े देश, लोकतंत्र देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी शक्ति है उनके पास, लेकिन धैर्य है, प्रेम है, कोमलता है, करुणा है, सबके प्रति कल्याणमय है, पूरा विश्व की कल्याण चाहते हैं। यही अगर हम लोग समझ जाएं इस शिवत्व को, इस शिव शक्ति के रहस्य को, तो हमारा जीवन, हमारा परिवार धन्य हो जाएगा। मैंने इस शोध को
व्यक्ति व्यक्ति के जीवन से जोड़ करके कैसे हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारा समाज, यह राष्ट्र, यह सनातन धर्म कैसे संतुलित हो जाए, कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पित, सृजनात्मक रूप से समर्पित हो जाए, कैसे हम आनंद मग्न हों, क्योंकि दुख में जन्म लेकर के, दुख में जी करके और दुख में ही हम मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो हम जीरो पर बोल्ड आउट हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, जीवन हमारा वैसे ही चला गया। तो आनंद हर हालत में उपलब्ध होना है, क्योंकि आनंद भीतर ही है। जिस दिन हम शिवत्व को पा लेंगे, जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश जलाते ही, बल्ब जलाते ही अंधेरा भाग जाती है, तो भागता थोड़ी है, अंधेरा प्रकाश में बदल जाती। तो वैसे ही जब हम शिवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, शक्ति और शांति दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं, दोनों में जो हम एकत्व प्राप्त कर लेते हैं और द्वैत प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जो दुख है, जिसे हम दुख करते आ रहे हैं, वह आनंद में परिणत हो जाता है, आनंद में बदल जाता है। और जीवन को यहां लाना ही होगा हमें। इसलिए बहुत दूर न जाऊं, ज्यादा समय न लूं आप लोगों को, फिर कभी मिलूंगा, लेकिन मैं इतना फिर कहता हूं अंत में कि शिव और शक्ति, तो कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव सब के समान है। तो यह भी उल्टा है कि शिव के बिना शक्ति विध्वंसकारक है, आत्महत्या का सूचक है, आत्महत्या का कारक है, पूरी विनाश हो जाता है। इसलिए शक्ति में भी चेतना हो, प्रज्ञा हो, बोध हो। जो कुंडलिनी जागरण की बात है, यह कुंडलिनी जागरण भी यही है। मूलाधार से शक्ति ऊपर उठती, उठते शिव के पास सहस्त्रार में पहुंचती है। फिर हम समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, और समाधि मनुष्य के जीवन का ही नहीं, इस ब्रह्मांड के सभी समस्याओं का समाधान है। समाधि में हम जानते हैं कि हम दो नहीं है, हम अद्वैत है। सब कुछ वही है, जो मैं हूं वही आप है, जो आप है वही मैं हूं, कहीं कोई भेद नहीं है। इसे हम समाधि में आसानी से, बड़े सहज रूप से समझ सकते हैं। और जब तक हम ध्यान में नहीं डूबते, जब तक हम भगवान शिव के जो रूप है, ध्यान मग्न रूप, मौन संवाद, उसको जब तक हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, तब तक हम अधूरे हैं, तब तक हम तनाव में रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन को शिवत्व प्राप्त हो, इतना कहते हुए आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए मैं विदा होता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर अजय कुमार झा जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिव शक्ति के बारे में बहुत अच्छा सारगर्भित अपना शोध पत्र का वाचन किया। अब इसके पश्चात डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट जी जो भानपुरा से हैं, उनके पीपीटी अभी यहाँ पर हम लोग पीपीटी के माध्यम से या सिर्फ फोटोग्राफ्स चलेंगे और इसी का जो है वर्णन डिस्क्रिप्शन होगा। डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट भानपुरा। आपका मालिक म्यूट है, आप अनम्यूट करें। संस्थान के अश्विनी शोध संस्थान के हमारे निदेशक आवाज आ रही? भानपुरा के जो नंदी हैं, हाँ नंदी का फोटो दिखा रहे हैं और जी डिस्क्रिप्शन सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, वी आर ऑडिबल, हम आपको सुन पा रहे हैं सर, आप आगे बताइए। जी बहुत धन्यवाद। जी हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा साहब, मेरे गुरुदेव डॉक्टर सुरेंद्र सहगल जी, आदरणीय नारायण जी व्यास साहब, सभी को मैं वंदन करते हुए अपनी बात कहता हूँ। इन 4 या 5 मिनट में अपनी बात को संपन्न करूंगा। और ये नंदी का चित्र लगा दीजिएगा सर, नंदी वाला।
नंदी वाला चित्र लगा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ ये जी बहुत सुंदर, हाँ यही नंदी लगाना है जी। अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए, कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करने की कृपा करें। ये केवल नंदी का ही मात्र वर्णन होगा, 5 मिनट 4 मिनट में। मैं डॉक्टर सहगल साहब का पुनः वंदन करता हूँ। बांद्रा अंचल विश्व में इन दिनों मानव के कलात्मक विकास का प्राचीनतम कला साक्ष्यों के क्षेत्र में धर्म और दर्शन से जुड़ी परंपराओं को सृजने वाला अंचल माना गया है। अभी हाल ही में इंद्रमल पहाड़ी पर जो प्राचीनतम कपमार्क मिले हैं, ये 4 लाख साल तक पुराने हैं और प्रिपरेशन रॉक आर्ट का विकसित रूप शिलाश्रयों में पुरातत्ववेत्ता पूजनीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वापन प्रसाद द्वारा भीमबेटका और अन्य स्थलों पर खोजे गए 1954 में डॉक्टर रतन प्रसाद द्वारा खोजे गए बांद्रा के पास सुजानपुरा के जो गलीधर और अन्य चलचित्र हैं, उनमें मात्र देवी उपासना और रुद्र के पशुपति रूप की पुष्टि हुई है। यह सर्वविदित है कि रुद्र शिव एक वैदिक देवता है और शिव पूजा का दूसरा उनका रूप वाहन नंदी है। आज हम यहाँ पर बांद्रा संग्रहालय में रखे हुए नंदी के बारे में भी बात कर रहे हैं। भगवान उमा, अब ये जो नंदी है ये 10वीं शताब्दी का परमार काल का है और ये नंदी विश्व कला महोत्सव न्यूयॉर्क और फ्रांस में अपने कला सौंदर्य की छाप छोड़ करके उन्हें बांद्रा को लाया गया है। शासन द्वारा इसका 1 करोड़ का बीमा हुआ था। विश्व कला गौरव के रूप में अपनी ताकत को दिगंत तक विश्व कला के पौने में अनुमान सिद्ध करने वाले नंदी के एक बार की दर्शन करने के बाद ही हम ये मानते हैं ये कला का एक अद्भुत रूप है। नंदी जिसका मूल आवास पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत है, संसार के पर्वतों का अधीश्वर सर्वोच्च शिखर जहाँ देव और महादेव का उमा सहित गणों का निवास है। चारों और शिव और नंदी ही हमारे समझ से जो आज यहाँ पर प्रसिद्ध है नंदी की प्रतिमा। 10वीं सदी की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पौराणिक दक्षिण विद्वानों को पृथ्वी ने उभारने का जादुई प्रयास किया है। आप देख रहे हैं हम सामने नंदी के सामने जो पांगनाएं और वो अपने अतिथि देवो भव की पुलिस भावनाओं के साथ भगवान महादेव का प्रसाद भाजन ये नंदी प्रसन्न है। वो पांगनाएं कमर डुला रही है, वो उसे प्रमुदित करते हुए घंटी बजा रहे हैं। वो पांगनाएं अपने शहर से नंदी को मोदकों को ढेर से मोदक उठा करके और मोदक निवेदन कर रही है। सुंदर सुवासित दिव्य मोदकों की सुगंध नंदी के सुगंध वचनों से होकर उसके मस्तिष्क के सुधा प्रेरक स्नायुओं को उत्तेजित कर रही है। देखिए दसनों के ऊपर शल्क भी उभर आए हैं, कलाकार ने नाक के ऊपर शल्क भी बनाए हैं। सुधा तो नंदी मोदक की सुस्वाद गंध से उत्तेजित होकर के और जिह्वा को तारुक से अंदर सटा लेना चाहता है। नंदी की संपूर्ण चेतना मोदकों की सुगंधी से आविष्टित हो जाती है। पूर्ण रथज्ञ सुधा तो नंदी की लाल गंधियां इसलिए उद्दीप्त हो जाती है कि पाषाण फलक पर वह लाल बिंदु के रूप में प्रकट हो जाती है। आप देख रहे हैं नंदी के सामने जो घोड़े गा रहे हैं, नंदी की लाल तक पाषाण में प्रकट हो गई है। अन्य है कला साधना जिसने एक मूल के मनोभावों को अपनी श्रेणी से वह जीवंतता प्रदान कर दी है, जिसका स्पर्श पाने के लिए कला स्वयं बेचैन हो जाती है। गोप ग्वाल इसलिए भावों को तेजस्वी है जिससे भगवान कृष्ण की गोवर्धन संकल्पना इन्हीं गोप ग्वालों के संग देश की गलियों में उमकती चमकती रही हो। एक गोप ने तो युद्धों को भी धारण किया है जो त्रिसूत्र है और वो त्रिसूत्र जो है तो वो गोप की पीठ पर हम देख सकते हैं कि कलाकार ने कितनी सावधानी से उसकी उतारा है। तो नंदी की ठसक को देखें, उसका दाहिना पांव घुटना जो घुमाया गया है उसके जो ऊर्ध्वाधर है और दाहिना पांव जो है सहज गुनाओं के साथ विश्राम मुद्रा में है और खोरा जो है हम देख रहे हैं वह को स्पर्श कर रहा है। और इसी के साथ जो पांव पक्षपात की पादास्ती है उसके पास 4 और 5 सलबटें उभर आई है। ये सलबटें इस तरह से बनाई है पाषाण के ऊपर तो सहज विश्वास नहीं होता कि पिछले पांव के ऊपर जो सलबट बनी है जब नंदी सहज आतन में बैठा हो। देह की मानसिकता, परिपुष्टता, दिव्यता, सुडोलता देखते ही बनती है। यह नंदी का जो है विशिष्ट रूप है। और हम देख रहे हैं कि पांव के पीछे से जो पूंछ सामने की ओर आ रही है, दोनों पांव के बीच से दाहिने पांव के पास से बाहर पूंछ का रोम दाग झुकाव शिल्प ने इस तरह से व्यक्त किया है। यह हमें
विलक्षण जान पड़ता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर स्टेट चित्र में डॉक्टर नारायण व्यास जी वहाँ विराजमान है। उन्होंने पूरा सर्वे किया है, बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने देखा है कि एक समय था जब बिना कंधोल वाले नंदी हुआ करते थे भारत के धरा पर, उसके बाद कंधोल वाला जो स्कंद वाला नंदी आया है उसकी हम बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शिला में भी नारायण व्यास जी ने अभी बताया। तो नंदी का ये उन्नत स्कंधोल जो बड़ा सुडौल है, उन्नत है, परिपुष्ट भी है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में ये बताई गई है। इसकी ये दिव्यता घोषणा करती प्रतीत होती है कि द्वापर में मेरे इसी स्कंद ने संपूर्ण देश को ही नहीं, संपूर्ण भारत भूमि को प्रथम महान कृषि क्रांति से वैभव संपन्न किया था। ये बिना कंधोल वाले बेलों से कृषि क्रांति नहीं है, कृषि क्रांति आई तो कंधोल वाले बेल से। कृषि क्रांति का संवहन मेरे इसी स्कंद ने किया है। भारत भूमि पर विकास की गाड़ी को यदि किसी ने वहन किया है तो इसी स्कंद ने किया है। यही स्कंद बलराम के आयुध हल का आकर्षण करने में समर्थ रहा है। इस स्कंद ने धरा का श्रीम नाम सार्थक किया है। धरा को हिरण वर्णा बनाने में इसी स्कंद का योगदान रहा है। इसलिए द्वापर में भगवान कृष्ण ने शिव की स्तुति करते हुए कहा था, नमः श्लोक्याय च चावन्याय च नमः ओवैयाय च कल्याय च, अर्थात रत्नों शस्त्रों से संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप हे नंदी, हे रुद्र, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। नमो ब्रजाय च गोष्ठाय च नमः, अर्थात ब्रह्म में गोपेश्वर रूप में रहने वाले हे रुद्र, हम आपको नमस्कार करते हैं। इसी नंदी के बाएं अगले पांव में रत्न घटित भूषण वलय धारण कराया गया है, जो दसों दिशाओं में इसकी यश कीर्ति का परिचायक है। ऊपर तरफ में नागपाश युक्त ग्रीक नाग बनी हुई जो दिखाई नहीं दे रही, पर आप देख रहे हैं कि जो घुंघरू पहने हुए हैं उनमें यह है। और यहाँ कलाकार ने अपनी संपूर्ण चेतना को, अपनी कला प्रिय आत्मा को, संपूर्ण श्रद्धा युक्त ऊर्जा को इस पाषाण प्रतिमा में बता दिया है। आप कहें कि भो नंदी देव प्रसिद्धतु प्रसिद्धतु, यह स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत नंदी विश्व कला महोत्सव न्यूयॉर्क में विश्व के कला प्रेमियों की प्रशंसा को बटोरता हुआ शांत होकर के वापस भांड्रा के इसी संग्रहालय में स्थापित किया गया है। यह विश्व के कला प्रेमियों को सम्मोहित करता हुआ हवाई यात्रा करता हुआ भांड्रा वापस लाया गया है। मालवांचल के कला प्रेमियों का यह नंदी अभिमान है, गौरव है। भारत सरकार ने इस कला महोत्सव तक की इसकी यात्रा के जोखिम को समझते हुए 1 करोड़ रुपए का इसका बीमा कराया था। आप है इसकी जो शैली है विचित्र शैली है मालवांचल की, इंगलाजगढ़ कला शैली है। मैंने इसी बात को संक्षेप में निवेदन किया है और आपने मेरी बात को बिल्कुल सुना है, आशीर्वाद दिया है। मैं आपका हृदय से वंदन करता हूँ। ये जो नंदी है, ये नंदी को मैं एक बार पुनः इस तरह दिखा भी रहा हूँ, आपने भी देखा है सामने ही। और ये नंदी जो इतना अपनी यूं कहे कि जीवंतता को, श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहा है, यह एकमात्र नंदी हमारे भांड्रा संग्रहालय में है। इंदौर के संग्रहालय में हिंगलाज शैली की और मूर्तियां रखी गई है। जैसा कि डॉक्टर नारायण जी व्यास साहब ने भी निवेदन किया था कि इस नंदी को डॉक्टर नारायण साहब ने जब इसको देखा था भांड्रा में, उन्होंने कहा था सचमुच में यह कला का बेजोड़ नमूना है। मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूँ और आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सुना, इसके लिए मैं पूजनीय प्रोफेसर साहब शैलेंद्र शर्मा जी का, पुरानी शासक जी का और मंच का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अद्भुत नंदी है। हम लोग जब रिसर्च स्कॉलर थे तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए गए थे बानपुरा, तो ये बहुत सुंदर और अद्भुत डॉक्टर जो स्वर्गीय अशोक त्रिवेदी सर हमको लेकर के गए थे, बहुत अद्भुत, याद आया, मुझे याद आया। धन्यवाद। हमारे साथ सुबह से जुड़े हैं डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी। डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी वरिष्ठ IPS, पूर्व DGP, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर। आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? वो ठीक है, हमारे आभासी पटल पर जब हमें दिखेंगे तो हम उनका भी व्याख्यान सुन लेंगे। हमारे बीच एक सारस्वत वक्ता के रूप में डॉक्टर RC ठाकुर सर, उन्हें कौन नहीं जानता है, अश्विनी शोध संस्थान महितपुर के निदेशक हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और हमें मार्गदर्शन दें। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी,
और विद्वज्जनों का सम्मानीय मंच, सन्मुख विराजित सभी सम्मानीय विद्वज्जन, समय बहुत कम है। मैं मुद्राओं के माध्यम से शिव के बारे में, भगवान शिव के बारे में, महाकाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुद्रा सारे देश में संचार का काम करती थी। सारे राष्ट्र में जब भी कौन से धर्म का पालन करना है, कौन राजा है, राजा के यहाँ किस राजकुमार ने जन्म लिया है, राजा की कब शादी हुई है, किस वंश में शादी हुई है, इस सारी घटनाओं की जानकारी, जय और पराजय की जानकारी, विवाह और मृत्यु की जानकारी मुद्राओं के माध्यम से सारे राष्ट्र में भेजी जाती थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारा संचार का काम, जब टीवी, रेडियो, टेलीविज़न और अखबार नहीं थे, मुद्राओं के माध्यम से होता था। और मुद्राओं के माध्यम से ही शिव धर्म की व्यापकता का पता चलता है। सारे विश्व में सबसे अधिक अगर मुद्राएं कहीं से प्राप्त होती है तो उज्जैनी से। उज्जैनी से क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उज्जैनी पूरे विश्व का बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है, बहुत बड़ा बंदरगाह यहाँ पर रहा है। यहाँ पर सारे भारत से चारों ओर से व्यापार का केंद्र, सारे विश्व का केंद्र जो उज्जैन है, और इसीलिए उज्जैनी जो चिन्ह है वो 4 रेखाएं एक दूसरे को बीच में काटती है और गोला है। इस तरह से 4 गोले आपस में मिलते हैं, यानी सारे विश्व की जो व्यापक दृष्टि है वो यहाँ उज्जैन में जाकर केंद्रित हो जाती है। महाकाल की जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, वैसे तो कालिदास जी ने भी कहा है मेघों से कि तुम रात मत रहना, सवेरे निकल जाना वहाँ से सूर्योदय के पूर्व, क्योंकि सूर्य का और काल गणना का महत्वपूर्ण संबंध रहा है। और हमें मुद्राओं के माध्यम से ज्ञात होता है कि सबसे पहले हम भगवान शिव तक जाते हैं। शिव की जब शादी होती है तो उनके जो, जिनको नंदी जी को अपन ने देखा है, काय से सजाते हैं? कौड़ियों से। और कौड़ी हमारे मुद्रा की प्रथम इकाई थी। सन 1930 तक इस देश में कौड़ी एक मुद्रा के रूप में प्रचलित रही है। 30 के बाद हमारे यहाँ से कौड़ी का प्रचलन कम हुआ। साथ ही भगवान जब शादी के लिए जाते हैं महाकाल, तो उनके नंदी के सर के ऊपर निष्क बांधा जाता है, वैदिक निष्क। ऋग्वेद में जिस निष्क का वर्णन है, जो कि हमारे देश की प्रथम और विश्व की प्रथम मुद्रा है। और हमारे यहाँ उज्जैन से जो प्राप्त छोटी लघु माइक्रो कॉइन्स, सूक्ष्म आहत मुद्राएं, विश्व की सबसे छोटी मुद्राएं तो हैं, परंतु डॉक्टर वाकणकर सर ने ये सिद्ध किया है कि सारे विश्व में सबसे पहले दशमलव प्रणाली का जो प्रचलन है भारतवर्ष में किया गया है, और वो उज्जैन के शासकों के द्वारा किया गया है मुद्राओं के माध्यम से। ये मैंने मुद्रा की इकाई बताई है। आगे बढ़ना। ये डॉक्टर वाकणकर सर ने हमारे एक सिक्के को अपनी कलम से, मेरे पास 1000 ऐसे फोटो डॉक्टर वाकणकर सर के हाथ से बने हुए सिक्कों के, वो विदिशा के हैं, उज्जैन के हैं। और जितना काम मुद्रा शास्त्र के संबंध में वाकणकर सर ने किया, किसी ने नहीं किया है। और यह विक्रम पूर्व का सिक्का है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यास जी ने भी बताया था, हम और हमारे शोधार्थी और विद्वान कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पश्चात, किंतु डॉक्टर वाकणकर सर का कोई भी आप आलेख देख लीजिए, आज से 40 साल पुराना और 50 साल पुराना आलेख देख लीजिए, उनने हर जगह लिखा है विक्रम काल, विक्रम पूर्व या विक्रम पश्चात। हमारी जो लिखन प्रणाली है उसके ऊपर भी हमको संशोधन करना। इसमें महाकाल खड़े हैं। महाकाल के हाथ में, एक हाथ में मत्स्य, एक हाथ में दंड है, उधर षडर चक्र है। ये हम सरोवर की नगरी जो उज्जैन को बोलते हैं, हमारे विक्रमादित्य काल में हमारे सिक्कों के ऊपर सर्वप्रथम सरोवर बनाया गया है, जिसमें 2 मछलियां हैं। ये 2 मछलियां जैन धर्म के लिए भी एक पवित्र चिन्ह मानी गई है। ऊपर ये उज्जैनी चिन्ह है, स्वस्तिक है, मंगल का प्रतीक है, पीछे मकार है और वृक्ष है, और नीचे हमारी क्षिप्रा नदी है जो मत्स्य युग है। और विक्रम काल की ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा है उज्जैनीय। अशोक जब यहाँ पर राज्य करने आए, उसके बाद से उज्जैन के जो सिक्के प्राप्त होते हैं उस पर उज्जैनी लेख हमें मिलता है। बाद में उज्जैन का जब नाम बदलना चालू करा था लोगों ने,
तब हमने कहा था कि ऐसी कौन सी परवस्था है। उज्जैन जो है हमारे सिक्कों के ऊपर 2500 साल 2300 साल से उज्जैन लिखा हुआ मिलता है। अंकन मूर्त्यांकन मूर्तियों पर सबसे पहले महाकाल कहीं आए तो उज्जैन के सिक्कों पर आए हैं, उज्जैन की आहत मुद्राओं पर आए हैं। उज्जैन के जो सिक्के हैं, जो आहत मुद्रा हैं, जो 2500 साल पुरानी है, उनके ऊपर दंडधारी शिव खड़े हैं। ये जो एक अलग प्रकार की मुद्रा आपके सामने है, ये भोजकालीन मुद्रा है। और महाराजा भोज ने सोमनाथ का मंदिर तो पुनर्निर्माण करा ही था, और उस सोमनाथ मंदिर में घी के दीपक जलाने के लिए, भगवान शिव का घी से लेपन करने के लिए, उनके भोग लगाने के लिए वो सारी व्यवस्था मुद्राओं के माध्यम से हमारे में अंकित है कि महाराजा भोज ने की थी। जिस सोमनाथ मंदिर हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जिसके बारे में सारे देश और राष्ट्र को बताया है कि सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले पुनर्निर्माण हुआ था, और उसको पुनर्निर्माण करने वाले थे महाराजा भोज। और इस पर शिवपिंडी बनी है, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये सोमनाथ के मंदिर का शिखर है। परमारों के सिक्कों के ऊपर अगर कहीं भी आपको मंदिर का शिखर कहीं मिलेगा तो सिर्फ परमार शासकों के सिक्कों पर मिलेगा, राजा भोज के सिक्कों पर मिलेगा। नेक्स्ट और आगे ये देखिए, हमारे कालों के काल महाकाल खड़े हैं, और महाकाल के हाथ में क्या है? उनका आयुध है सूर्य दंड। दंड तो है ही उनका आयुध, पर वो सूर्य दंड है। हम जो काल गणना की बात करते हैं, महाकाल से जोड़ते हैं, ये देखिए आप, भगवान के हाथ में सूर्य संचालित हो रहा है, उनके दंड से संचालित हो रहा है। और पास में वेदिका वृक्ष है, शिप्रा नदी बनाई गई है, षड चक्र बनाया गया है और मकार बनाया गया है। टाइम कम। उसके बाद सदाशिव की मुद्रा है, उस पीछे नंदी है। देखिए नंदी कितना सौष्ठव है। हमें सबसे पहले शिव मिलते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो तावीज मिले हैं, जो मुद्रांक मिले हैं, उनके ऊपर एक देव आकृति बैठी हुई और सामने सर्प खड़े हुए हैं। मतलब शिव की पूजा उस समय भी होती थी। और ठीक ऐसे की ऐसी मुद्राएं हमारे उज्जैन के शासकों ने प्रस्तुत की, जिसमें शिव बैठे हैं और सामने नाग बैठा है। यानी हमारी जो सभ्यता है, अगर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के सारे चिन्ह उज्जैन के सिक्कों पर मिलते हैं, तो उज्जैन की सभ्यता भी मोहनजोदड़ो की सभ्यता से पीछे नहीं रही है। और ये मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन से पूरी तरह से सिद्ध होता है। सदाशिव है, उनके पीछे नंदी है, और वो पूरा उज्जैन ही सिंबल के बीच में है। हमारे उज्जैन के सारे सिक्कों पर शिव के वाहन मिलते हैं, शिव के आयुध मिलते हैं, शिव के जितने भी आभूषण हैं वो मिलते हैं, और स्वयं शिव मिलते हैं। अगला शिव का परिवार मिलता है। ये शिव पार्वती की जो उस समय भावर के लिए जाते हैं, हम शिवरात्रि पर्व जो मनाते हैं, ये उस समय का फोटो है। जब हमारे यहाँ पर शकों ने राज्य किया तो शकों को भी अपने नाम के सामने शिव नाम लगाना पड़ा था। ये सिक्कों के माध्यम से सिद्ध होता है। रुद्र सिंह ने अपने नाम के सामने रुद्र लिखा। शक राज्य नहीं कर सकते अवंतिका के ऊपर अगर शिव को नतमस्तक नहीं होते तो। और शकों ने रुद्र सेन, रुद्र दामन, रुद्र सिंह, और सिंह शब्द का सबसे प्रयोग हमारे यहाँ शकों के सिक्कों पर होता है। उसके बाद हमें अन्यत्र कई अभिलेखों में सिंह शब्द का उपयोग मिलता है। और शकों ने भगवान शिव का नाम तो अपने सामने लगाया ही है, पीछे देखिए नंदी का भी अंकन किया है। मतलब शिव की महत्ता से विदेशी आता था ही हमारे यहाँ अत्याचार करने तो के लिए तो आ गए, किंतु मुद्रा शास्त्र ये बताता है कि उन्हें शिव के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। कुषाणों ने जब कनिष्क ने यहाँ पर सिक्का निकाला तो उसने ओशो लिख करके भगवान शिव का अंकन किया, उसके सिक्कों पर भी उन्हें भी यहाँ नतमस्तक होना पड़ा था। ये देखिए, जब हम किसी को पराजित करते थे हमारे उज्जैन के शासक, लोग कहते हैं कि वाकणकर सर का कहना है कि गुप्तों ने कभी उज्जैन पर राज्य नहीं किया, और उसका प्रमाण है ये सिक्का। जब जब गुप्त यहाँ पर हमला करते रहे, उज्जैन के स्थानीय शासक जिनको डॉक्टर वाकणकर सर ने जिनको खोजा है, रथी मदन, रुद्रील, ये संघर्ष करते रहे और कभी भी गुप्ताओं को हमारे उज्जैन पे अब आधिपत्य नहीं करने दिया। इसके विपरीत कतिपय विद्वान जो विदेशी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं, वो कहते हैं कि गुप्ता के समय चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य वो था। ये अगर मुद्रा शास्त्र के साक्षर प्रमाणों को आप देखेंगे तो इतिहास के कई इतिहास के कई प्रश्न हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट
ये देखिए, एक सेकंड फिर से बताना, फिर से ये पुनर्टंकित किया उज्जैनी चिन्ह। जब हम किसी, ये नोटबंदी हमारे उज्जैन में हुई कई बार, जब हमने विदेशों को भगाया, विदेशों के सिक्कों के ऊपर कट, यूनानियों को भगाया तो यूनानियों के चेहरे के ऊपर उज्जैनी चिन्ह लगाया कि तुम तुम्हारे देश में जाकर के बताना कि उज्जैन को हम जीतने के लिए गए थे और उज्जैन के राजा ने हमें पराजित करके हमारे चेहरे के ऊपर उज्जैन सिंबल लगाकर हमें भेजा था। ये हमारे उज्जैन के शौर्य की घटनाओं का वर्णन, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पालकी निकलती है भगवान शिव की, एकमात्र सिक्का है ये पूरे देश में, सारे संसार में, जिसमें पालकी है। करघनी की तरह शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी हमारे यहाँ करघनी की तरह बहती है, उज्जैन के 3 तरफ शिप्रा नदी बहती है, और वो पालकी, और उसके ऊपर महाकाल है। यानी शिव की पालकी निकालने की परंपराएं जब ये सिक्का निकला है तब से हमारे उज्जैनी में प्रचलित थी और आज तक प्रचलित है। शिव उत्सव की बात है तो शिव उत्सव आदरणीय पुरातत्व और मेरे अनुज और अश्विनी शोध संस्थान के सचिव डॉक्टर रमन सोलंकी जी ने प्रारंभ में एक बात बताई थी कि हमें ऐसी सील मिली है जिसके ऊपर लिखा है कि मैं शिव उत्सव मना रहा हूँ, शिव माह मना रहा हूँ, विक्रम वर्ष 10। उस सील के ऊपर डाक टिकट का विमोचन हमारे देश के सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत जी ने उसके ऊपर डाक टिकट का विमोचन किया था यहीं के शिव उत्सव में। और ये जो शिव उत्सव मनाने का विक्रमादित्य का सपना था, उस साकार हमारे मुख्यमंत्री जी अब कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फिर से ये शिव उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के विद्वानों को, शर्मा जी को और जो भी पूरी टीम है कि आप उस परंपरा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनर्जीवित किए कर रहे हैं, जो हजारों वर्ष पहले हमारे देश में थी किंतु बीच में मिट गई थी। उसके लिए आप सब आभारी, आपके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए पालकी शिव की, देखिए ऊपर महाकाल खड़े हुए हैं, देखिए नीचे शिप्रा नदी बह रही है। कई लोगों ने इस सिक्के को मुझसे मांगने की प्रयास करा, खरीदने के लिए मुझे प्रलोभन दिए, किंतु ये एक हमारे देश और हमारे राष्ट्र का एक इतना शानदार, उज्जैनी का एक इतना बड़ा वो है, वो साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो हमारी पालकी है जिसमें भगवान शिव नगर भ्रमण पे निकलते हैं, ये आज की नहीं, हमारी परंपरा हजारों वर्ष प्राचीन है। नेक्स्ट, फिर आपने देखा होगा अभी जो हमारी पालकियां निकलती है उसमें हाथी के ऊपर मनमोहन दृश्य और ऐसा निकलता है। ये देखिए हाथी के ऊपर शिव, ये उज्जैनिक सिक्कों के ऊपर, ये भी एकमात्र सिक्का है। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि हाथी के ऊपर भी भगवान महाकाल को विराजित करके आज से नहीं हजारों वर्ष से हम लोग हमारे जो परंपरा है उसका निर्वहन करते रहे हैं और आज भी वो परंपरा हमारे यहाँ जीवित है। नेक्स्ट, ये स्वस्तिक और सिंहांकन है, वन्य प्राणियों को रक्षा करो, उसका भी विक्रमादित्य काल में लोगों को मैसेज भेजा जाता था। उसके ऊपर सब जीवों का कल्याण होना चाहिए, हमारे यहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए, हमारे यहाँ तालाब बनना चाहिए, हमारे को जल संरक्षण कैसे करना है, जल पुनर्भरण कैसे करना है, सारे मैसेज जो आज हमें सिक्कों पर लिखा जाता है, अधिक अन्न उपजाओ, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये आज से परंपरा नहीं है, ये हजारों वर्षों से हमारे यहाँ चलती आ रही है और हमारी अवंतिका क्षेत्र में, अवंतिका जनपद में और उज्जैनी में चलती आ रही है। अगला, ये देखिए शिव के विविध रूप उज्जैनी के सिक्कों पर, हजारों प्रकार से शिव, कैसे दंडधारी शिव खड़े हैं, इधर देखिए शिव कैसे रूप में खड़े हैं, उधर देखिए सूर्यदंड लिए खड़े हैं। ये शिव के विभिन्न रूप शिव की मुद्राओं पर हमें मिलते हैं। एक एक सिक्के के ऊपर एक एक पीएचडी की जा सकती है। इसका अध्ययन इतना विशद है, इतना गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और हमारे कई शोधार्थी इसमें लगे हुए हैं। हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, हमारे भाई रमन जी, शर्मा जी, ये सब लोग इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, जो भी पीएचडी वाले आते हैं, पहले उज्जैन की संस्कृति के ऊपर तुम शोध कार्य करो, इस संबंध में विशेष कार्य करो। जो भी नए हम बता रहे सौर ऊर्जा और ये सब तो हमारे 2000 साल पहले हमारे विक्रमादित्य ने बता दिया था हमको। अब कम से कम हम वहाँ जाकर के उनको अध्ययन तो करें। अगला, ये शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, जब शादी के लिए जाते हैं तो एक जो महिला रहती है वो दाहिनी ओर होती है और शादी के बाद में बाईं ओर हो जाती है। तो ये शिवरात्रि से संबंधित मुद्रा है। दूसरा बताना। अगला, ये एक तरफ चक्र है और एक तरफ वृक्ष का अंकन है। ये अहिल्याबाई के द्वारा चलाए हुए सिक्के हैं।
हमारी जो शिव परंपरा है आज तक भी होलकरों ने भी उसे नष्ट नहीं होने दिया। और अहिल्याबाई ने तो शिव को समर्पित कर दिया था अपना राज्य। जब पेशवाओं ने जोर दिया था और अहिल्याबाई से राज्य छीनने की कोशिश करी थी तो तुलसी दल रखकर कह दिया था कि तुम मुझसे क्या मांगते हो, मांगो हम महाकाल से जाकर, मैंने तो पूरा उनको समर्पित कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग का अंकन है। नेक्स्ट, ये देखिए महाकाल की एक अलग प्रकार की मुद्रा। हमारे महाकाल कितने रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में हमारे मुद्रा पर शोभायमान होते रहे। उस पीछे उज्जैनी चिन्ह है। फिर अगला, ये देखिए हाथी के ऊपर महाकाल, ये एकमात्र मुद्रा है विश्व की। फिर अगला, ये देखिए कितना सुंदर सूर्यदंड है भगवान शिव के हाथ में। और कालगंडा का प्रमुख केंद्र, ये सबसे बड़ा साक्ष्य हमारे यहाँ वो विद्वानों की एक बहुत बड़ी वो हुई थी विभाग में सेमिनार हुआ था, जिसमें ये सिद्ध हुआ था कि ये जितनी भी सिक्के हैं जिनके ऊपर भगवान महाकाल ने सूर्यदंड ले रखा है वो सभी विक्रमादित्य कालीन है और विक्रमादित्य से संबंधित है। अगला, ये भी एक अद्भुत मुद्रा है। शिव कितने रूपों में, शिव की जब बारात निकलती थी तो किस तरह के उनके वो रहते थे, जो भी शिव के अनुयायी या शिव के दूत। तो ये देखिए आप, शिव का ये रूप देखिए आप। और ये शिप्रा नदी में नाव पर खड़े हैं, उज्जैनी चिन्ह है। और यहाँ के राजा का नाम भानुमित्र लिखा हुआ है इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में। अगला, ये एक पाँव पर शिव खड़े हैं। सर ने कहा था ना एक पाँव से, हमारे मनासा वाले सर ने बताया था एक पाँव से ओम नमः शिवाय बोले। ये ओम नमः शिवाय खुद शंकर भगवान बता रहे हैं एक पाँव पर खड़े हुए ओम नमः शिवाय करते हुए। अगला, ये भी शिव का एक अलग रूप है। ऐसे हजारों, ये शिव का देखिए कितना आश्चर्य। 3 व्रत वाली पहाड़ियाँ हैं, त्रिव्रत मेरू है, स्वस्तिक है और शिव किस रूप में है। अगला, ये शिव एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और जितना बड़ा विशाल पेड़ है इतने बड़ा ही शिव है। ये वही पालकी वाला। फिर आखिरी, ये शिव का नंदी, वो शिप्रा नदी के किनारे नंदी जी है। महाकाल ने कहा जाओ घूम के आ जाओ। ये हमारी सदाशिव की प्रतिमा, ये फिर शिव की प्रतिमा। पार्वती विवाह के लिए जाते हुए दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। ये शिवरात्रि से संबंधित एक बहुत ही शानदार मुद्रा है। ये फिर नंदी के साथ शिव है, ठीक है। ये सदाशिव है। ये शिव एक अलग रूप में, एक बहुत वृक्ष के बराबर बड़े हैं शिव। ये फिर सूर्यदंड लिए शिव है। ये भी शिव की अलग मुद्रा है, ये भी अलग मुद्रा है। और ये कहावतें वगैरह दी है। अंत में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जब मौका लगेगा और बात करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। हमेशा आप मुद्राओं के माध्यम से नई जानकारी हम लोगों को बताते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। हमारे ऑनलाइन आभासी पटल पर हमारे बीच जो है सुबह से ही डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ IPS, पूर्व DGP उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी अपना शोध आलेख यहाँ पर हमें प्रस्तुत करें। 5 मिनट आपके विचार प्रस्तुत करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। समय की थोड़ी हमारे पास सीमाएं हैं। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी जी, मैं आपको, हाँ उपाध्याय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए आप। धन्यवाद। मेरा ज्ञान ऑक्सफोर्ड सिलेबस पर आधारित नहीं है और इसे पंडित सुब्याजी जी ने कहा था कि मेरा सौभाग्य है कि ऑक्सफोर्ड सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ा। तो हम लोगों का शिव और लिंग के विषय में 2 ही प्रकार का अध्ययन होता है कि मूर्ति पूजा में कोई दोष नहीं है या लिंग अश्लील नहीं है। उसके बाद हम लोग कई तरह की कल्पना करते हैं, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए या महाकाल रूप देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान में भी उसे समझना बहुत कठिन है। तो मैंने कालिदास की रचना का एक उदाहरण लिया क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड सिलेबस से नहीं पढ़े थे। ये द्वे काले विधत्तंग अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ में है। ये 2 प्रकार के काल स्वरूप शिव हैं।
आज की अगर कॉस्मोलॉजी के 10 डायमेंशनल थ्योरी देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के काल के डायमेंशन है, एक टाइम डायमेंशन है, एक टाइम लाइक डायमेंशन है। मैं केवल भारतीय शास्त्रों के अनुसार उनकी विवेचना कर रहा हूँ। काल का ये परिभाषा दी गई है विभिन्न प्रकार के दर्शनों में कि परिवर्तन का आभास काल है। तो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो हमेशा परिवर्तन एक दिशा में होते हैं, क्षय की दिशा में, उसको अक्षय पुरुष कहा गया, उसका नित्य काल है। और एक काल की माप होती है, जैसे दिन रात मास वर्ष आदि से जो माप होती है उसको जन्य काल कहते हैं। तो जैसे सूर्य सिद्धांत में है कि लोका नाम अंतकित काला कालो कलनात्मक काल भी 2 तरह का है। एक की जैसे मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो गति है वो पर दर्शक के अनुसार बदलती रहती है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में प्रकाश में हम कहते हैं कि प्रकाश की गति हर दर्शक के लिए समान है। तो 2 तरह के काल हैं, लेकिन हम दोनों को एक ही प्रकार का मान करके गणना करते हैं, तो उसमें सिद्धांत रूप में भूल होती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि काला कलयताम हम, जितने प्रकार की गणना है कलना है उसमें सबसे कठिन गणना काल की है, उसको भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। और एक तीसरा प्रकार का अक्षय काल कहा है, जिसको अकाल पुरुष कहते हैं। अहमेव अक्षय काला धाता विश्वतोमुख। गीता में 3 ही प्रकार के काल के शब्द का प्रयोग है और तीनों 3 प्रकार की परिभाषा है। नित्य काल की परिभाषा है कि कालस्मिन लोक क्षय प्रवृद्धा, लोकों के क्षय की दिशा में जो काल बढ़ता है वो नित्य काल होगा। तो उज्जैन को के स्थान को महाकाल का स्थान को क्यों कहा जाता है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है 360 कली में, उनकी पुस्तक थी, बाद में लोगों ने अंग्रेजों में इसको 3600 कली कर दिया। उन्होंने लिखा है कि लंका मूल रूप से 0 डिग्री देशांतर था, बाद में अंग्रेजों ने अपनी प्रभुता के कारण ग्रीनविच को 0 डिग्री किया। तो लंका किसी राजनीतिक प्रभुत्व के कारण नहीं था। वो लिखा है कि दोनों ध्रुवों के बीच में है और समुद्र के भी बीच में है। इस तरह का स्थान विश्व में केवल एक ही था, अफ्रीका तट से सुमात्रा तट तक विश्व रेखा पर ठीक बीच का स्थान लंका था। लंका जब समुद्र में डूब गई तो उसी देशांतर पर ध्रुव की दूरी का 1/4 भाग पर उज्जैन खोजा गया, जहाँ जो कि मैंने 22.5 डिग्री उत्तर अक्षांश होगा, वहाँ जो वेधशाला थी वो ठीक उसी अक्षांश पर थी और इसलिए उसको शून्य अक्षांश मिला गया। इसलिए उज्जैन के काल को महाकाल कहते हैं। और जो लंका का काल था वो पृथ्वी का काल था, इसलिए उसके राजा को कुबेर कहते थे। कु मतलब पृथ्वी, बेर मतलब काल। और उसी के उज्जैन के संदर्भ से कई काल स्थान हैं और उनके भी नाम लंका, मेरू आदि हैं, उन पर मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। और अन्य 2 प्रकार के काल है, जैसे सामान्य जो हम लोग गणना करते हैं शक और संवत्सर। तो अंग्रेजों की नकल कर हम लोगों ने मान लिया है कि शक राजाओं द्वारा है, जबकि अल-बरूनी ने लिखा है किसी भी शक राजा ने अपना कैलेंडर आरंभ नहीं किया था। तो कनिष्क के नाम पर वो थपा जाता है, लेकिन राजतरंगी के अनुसार कनिष्क 1292 BC में राजा हुआ था। वो भारतीय राजा था, गोनंद वंश का 43वां राजा, कश्मीर में 1292 था। तो उसको हम लोगों ने शालिवाहन शक में फिट कर दिया है कि 78 ईस्वी में अपने मरने के 1300 साल बाद उसने अपना शक आरंभ किया। ये आजकल के इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो शक और संवत्सर 2 तरह हमारे कैलेंडर इसलिए चलते हैं कि जैसे हम चंद्रमा मनुष्य जाता है कहते हैं, चांद्र तिथि के अनुसार हम पूजा पर्व वगैरह करते हैं, लेकिन वो दिन के क्रम में नहीं आती है। इसलिए दिन के क्रम में जो गणना पद्धति है, वर्ष पद्धति, उसको हम शक कहते हैं। दिनों के समुच्चय को शक कहा जाता है, उसको आवर्गण भी कहते हैं, क्योंकि जैसे दिन का प्रतीक कुश है, कुशों का बंडल शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए उस अर्थ में हम उसको शक कहते हैं। तो संवत्सर के साथ शक का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे हम पूछते हैं कि एकादशी किस दिन है, तो वो कहेगा कि नहीं 14 जनवरी को थी एकादशी। ये नहीं पूछते हैं कि 14 जनवरी कब होगा, क्योंकि वो हमेशा 13 जनवरी के बाद आएगा। लेकिन एकादशी कोई जरूरी नहीं कि 10वीं के बाद आए, 10वीं के बाद 10वीं भी हो सकती है, एकादशी हो सकती है, द्वादशी भी हो सकती है। इसलिए शक और संवत्सर दोनों का प्रयोग करना आवश्यक है। और भी कई चीजें लिंग के बारे में लिखी है कि जैसे 3 तरह के लिंग है। लिंग की परिभाषा लीनं गमयति यस्मिन् मूढ़ स्वरूपे स स्वयंभू लिंग। स्वयंभू लिंग, बाण लिंग और अध्यात्म और इतर लिंग, ये तीनों स्थान में आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक
इनके अलग अलग रूप है, उनकी व्याख्या इस 5 मिनट में संभव नहीं है और मेरा लेख पढ़ सकते हैं जो मैंने दिया है सम्मेलन के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, आप भुवनेश्वर उड़ीसा से जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काल गणना के विषय में अपना बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र उल्लेखित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इंदौर से पधारे डॉक्टर हरिराम वाजपेयी जी, जो पूर्व सत्र के भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, तो मैं आपको करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप भी आएँ और अपना उद्बोधन प्रदान करें। इस महाकाल की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, महाकाल के चरणों में। मंच पर विराजित और सभागार में विराजित आप सभी सुधीजनों के चरणों में वंदन। ये महाकाल की ही ताकत है, शक्ति है, जो सुबह 10 बजे 10:30 से चला हुआ सत्र, ये कार्यक्रम और अभी तक चल रहा है। इतनी श्रवण शक्ति और सहन शक्ति महाकाल ही दे सकते हैं, इसलिए उस शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमास्थितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता धमीश्वरम। इन शब्दों के साथ जब वंदना तुलसीदास जी करते हैं और फिर एक जगह हम सभी जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर को लेकर के उनके अनंत रूप, उनके गुण, अगर ये संसार अनंत युगों तक करता रहे तो भी नहीं कर सकता है। फिर हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। मुझे 5-7 मिनट का समय दिया गया है और उतने समय में अपनी बात पूरी करूँगा। प्रभु महाकाल की नगरी अवंतिका में भगवान शिव तत्व पर चर्चा करना, सुनना जीवन का अहोभाग्य है। भगवान महाकाल जी को शब्दों के माध्यम से पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं वीर भारत न्यास महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत भारतवर्ष के स्वाभिमान पर्व की त्रिवेणी का कृतज्ञ हूँ कि जिस त्रिवेणी स्थल पर अवगाहन करने का शुभ अवसर मुझे मिला है। विशेषकर डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत से प्रसंग हो चुके हैं, आने में यहाँ पर सभासदों के बीच में सिर्फ एक प्रसंग लेकर के चलना चाहता हूँ कि भगवान शंकर कितने बड़े गुरु रहे हैं, गुरुओं के गुरु। और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, हमारा गुरु का महत्व है, उसके कुछ प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत रहा हूँ। बाकी सारी बातें मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। महाकाल का नाम क्यों पड़ा, किस प्रकार से उस राक्षस का वध हुआ, मैं महाकाल हूँ, और ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। माता पार्वती जी भगवान राम की परीक्षा ले रही हैं, जो वनवास में हैं। वो मना करते हैं कि ये तो सर्वज्ञ हैं, इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन शंकर जी की पति के रूप में शंकर जी की भी सलाह न मान करके पार्वती जी सीता का रूप रखती है और उसके पश्चात फिर उनको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है आज्ञा न मानने का, कि सती तक उन्हें होना पड़ता है। ये आज्ञा का उल्लंघन करने का एक उदाहरण मैं थोड़े से दे रहा हूँ। हरि और हर दोनों एक हैं। हरिहर सुन निंदा सुने जो काना, होय पाप गो घात समाना। इस बात को भूल करके रावण अंगद से वार्तालाप करते समय भगवान राम की निंदा करता है और उसका परिणाम यह होता है कि अंगद के पैर तक उसे पकड़ना पड़ते हैं और राज्य के जो उसके गुण होते हैं वो चारों छत्र वहां से निकल करके भगवान के राम के पास आ जाते हैं। ये उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। नारद मुनि को बड़ा अभिमान हो गया था जब काम को जीत गए, सारी जगह बता के आए। जब शंकर जी के पास जाते हैं तो भगवान शंकर उनको गुरु के नाते उपदेश देते हैं कि आप तो ज्ञानी हो, मगर हमको जैसे बताया और को भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी नहीं मानते हैं और जा करके विष्णु के सामने भी वही अपना अहम भग और उसका परिणाम फिर देखते हैं। फिर वो जो स्वयंवर होता है और उसके बाद जो उनकी दुर्दशा होती है उससे हम सब लोग वाकिफ अच्छी तरह से।
सबसे बड़ी बात ये होती कि तुम नारद जी अपने उस मुक्ति के लिए राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे बताइए कि अब मैं इससे मुक्ति कैसे पाऊं। तो देखिए दोनों में कितना संबंध है। तब भगवान राम कहते हैं आपको एक ही तरीके से मुक्ति मिल सकती है, इससे आपके पाप से कि आप जपहु जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर जी के नाम का जाप करिए, उससे ही आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। भगवान राम रामेश्वरम में जैसा कि चर्चा हो चुकी है उसको तो वहीं दोहराना चाहता हूँ। राम और शंकर मिलकर के रामेश्वरम बनते हैं। तब कहते हैं शिव दो ही मम भगत कहावा, सारे लोगों को दुनिया को बात है, सो नर सपनो मोहि न पावा। ये कह करके भगवान राम ने हरि और हर शंकर और दोनों को मिला करके शिवोहम का जो रूप धारण किया है उससे बढ़ करके और दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। लिंग था विधिवत कर पूजा, और क्या कहते हैं शिव समान प्रेम हो ही न दूजा, इससे बढ़कर के कोई नहीं है। वो राम कि राम न सके राम गुण गाई, राम स्वयं अपने राम गुण के नहीं कर सकते, वही राम शंकर जी के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करते हैं। इससे बढ़कर के और शैव और वैष्णव में दोनों की एकता का, भारत की सम्मति का, संस्कृति को, सनातन धर्म की संस्कृति का रक्षा करने का और इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है। और अंत में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ का, और बाकी मैं सारी चीजें शर्मा जी छोड़ रहा हूं समय को देखते हुए, यहाँ का एक उदाहरण वही महाकाल का मंदिर है। जपत रहो हरि नाम, गुरु आयो अभिमान से उठने की न प्रणाम। गुरु को कितनी महिमा भगवान शंकर ने रक्षा की कि तुमने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो क्या मैं भी माफ कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर जो शाप मिलता है, और शाप से दुखी होकर के कौन होता है दुखी? उनका भक्त। फिर वो प्रार्थना करता है नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विव्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम आकाशम आकाशवासम। इस प्रार्थना से भगवान शंकर खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी प्रार्थना खुश हो, तुम वरदान मांगो। और वरदान में क्या मांगते हैं? प्रभु इसको माफ कर दो। कितने दयालु है, कितने दयालु हैं भगवान महाकाल कि इतने अपराध के बाद भी उसको क्षमा कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि तुम्हारे कारण से इतने जन्म तो होंगे लेकिन इससे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और वही जाकर के एक नया इतिहास रच देता है। इसलिए मित्रों, हम जिस पावन जगह पर खड़े हुए हैं, आदरणीय शर्मा जी बता दूं कि जब मैं बैंक में यहाँ पर नौकरी के समय आता था, उस समय तक स्थिति ये थी, टावर चौराहे के बाद ग्रैंड होटल सरकारी रूप से मुझे ठहरना, सुबह आकर के राम घाट कर पैदल जाकर के स्नान करना, वहाँ जल लेते लोटा लेकर के जाकर के भोलेनाथ को चढ़ाता था और बेलपत्र प्रभु के चरणों में वंदन करता था। अब लगता है कि ये शहर बड़ा हो गया है, महाकाल बड़ा हो गया है, हम उस महाकाल से दूर हो गए हैं। घंटों में लाइन लगती है, अगर दर्शन करना है तो आदरणीय को मुझे बोलना पड़ता है कि आज हमें दर्शन करवा दीजिए, आपके माध्यम से दर्शन होते हैं। हम दूर हो गए हैं या महाकाल जी हो गए, ये निर्णय करना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा है ये महाकाल जी को गुरु के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ से मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। गुरु के रूप में उन्होंने कितने उपदेश दिए, यही वो महाकाल की नगरी है जहाँ भगवान की पूजा गुरु के रूप में। इसीलिए तो सांदनी पे जैसे गुरु यहाँ हैं, कृष्ण जैसे विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, तभी तो सम्राट विक्रमादित्य यहाँ पर ऐसी शिक्षण संस्थाएं की स्थापना करते हैं जहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग विद्या अध्ययन करते हैं। और वो परंपरा आचार्य रामभूत त्रिपाठी शिवमंगल सुमन से चलती हुई और आज हमारे सामने जो मंच पर बैठी ये गुरु परंपरा बैठी है, जिसको मैं वंदन करता हूँ। मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया, ये बोलने का अवसर नहीं है, इस पावन भूमि पर आप सभी को वंदन करने का अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उज्जैन की शैव परंपरा का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि यहाँ की जो संस्कृति है उसमें पूरा गागर में सागर भरने की पूरी कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत अनुग्रहित हैं। कक्ष में हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व अध्ययनशाला के कुछ शोधार्थीगण बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ अपना शीर्षक बता दें और एक एक मिनट। तो सबसे पहले मैं कपिल मालवीय को बुलाती हूँ, सिर्फ अपना शीर्षक बता दें। सामान्य मंच।
सभागृह में उपस्थित विद्वज्जनों एवं साथियों, उज्जैनी का शिव धर्म उज्जैन प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है जो 5000 साल से भी अधिक पुराना है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है और भारत के सबसे प्राचीन व धार्मिक स्थलों में से एक है, जो प्राचीन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। इस समय संपूर्ण दुनिया हमारी चिरातन संस्कृति, ज्ञान, परंपरा एवं योग साधना के लिए भारत की ओर आकर्षित हो रही है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सेव, सप्तता, मोक्षदायिनी। शिव तत्व यानी प्रत्येक जीव में रहने वाला शिव तत्व ही आत्म तत्व है, ये चैतन्य रूप है। महाकाल यानी महान समय, वह जिसने काल समय मृत्यु को जीत लिया हो। पुराणों में उल्लेख स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और शिव पुराण में उज्जैन का महाकाल क्षेत्र मोक्ष भूमि एवं योग भूमि के रूप में वर्णित है। बहुत बढ़िया, बच्चों का ये पहला प्रयास है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इंदिरा मालवीय, महाकाल एवं शैव धर्म एक समग्र अध्ययन। आपका टाइटल पढ़ना है बस। आप हाँ 2-3 लाइन में आप थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दीजिए। जय श्री महाकाल। मंच पर विराजित सभी विद्वज्जन, मेरे समक्ष बैठे गुरुजन एवं सहपाठी मित्रों एवं गणमान्य नागरिक, मैं इंदिरा मालवीय शोधार्थी हूँ AIHC डिपार्टमेंट से। मेरा विषय है महाकाल एवं शैव धर्म एक समग्र अध्ययन। भारत भूमि एक धार्मिक स्थली है, यहाँ धर्म में दर्शन है और दर्शन में धर्म। यहाँ अनेक धार्मिक दर्शन हैं जिनमें अनेक परंपराएं हैं और इन परंपराओं में या इन धर्म दर्शन की परंपराओं में शैव परंपरा का स्थान श्रेष्ठ है। भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का दर्शन एवं चिंतन प्रस्तुत करने का प्रयास है। भारत के दर्शन में काल शब्द समय अर्थात परिवर्तन और क्षण भंगुरता का द्योतक है। इस प्रकार महाकाल शब्द का अर्थ होता है जो समय को भी स्वयं में समाहित करे और नश्वरता एवं अस्थायित्व को भी परिवर्तित कर दे। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप इस सत्य का परिचायक है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सब अच्छा प्रयास है आप सब बच्चों का। इसके बाद साक्षी चौरसिया, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। साक्षी चौरसिया। Good evening to honorable scholars and researchers. I am Sakshi Chaurasia. My topic is historical description of Mukteshwar Mahadev temple. The glory of Mukteshwar Mahadev point toward the path of salvation. The word Mukti means the moksha. It is the liberation from the cycle of birth and rebirth, which attained by the union of soul with Brahman or by knowing one's true nature. Now I will tell only one thing in Hindi. सनातन धर्म की संस्कृति, पुराण, साहित्य, शिवलिंग, मुक्ति, मोक्ष, इन सभी ये 84 महादेव में से 25 नंबर का है मुक्तेश्वर महादेव। ओके, ये गोपाल मंदिर के पीछे खत्रीवाड़ा में स्थित है जी। अभिषेक शर्मा अपना टाइटल बताएंगे। A very good evening to one and all. My name is Abhishek Sharma. My research topic for today is Gopeshwar Mahadev, the Bhakti dimension of Lord Shiva. Gopeshwar Mahadev is situated in today's Vrindavan. The story goes as the beyond destruction expect there is another side to Lord Shiva, as the devotee describe him as the Bhole Bhandari. The innocent and easily pleased Lord, this dimension is reflected in the Gopeshwar form of Lord Shiva, where Shiva is worshipped as the Lord of Gopis. The mutual devotion between Lord Shiv and Vishnu is a recurring theme in Hinduism, which can be seen as all. Lord Ram worshipped Shiva in Treta as Rameshwar. At last, I want to say something. A task dedicated to Lord Shiva is incomplete if we can't remember him. I want to say, with both hands, we can say, Parvati Pate Har Har Mahadev Har. अच्छा पेपर पढ़ रहा था। अब गोपेश्वर महादेव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर को लेकर बड़े चिंतित भी हैं
कि ये गोपेश्वर एक ग्वाला है और वह ग्वाला जो है कि भगवान शिव महाकाल के दर्शन करने आता है। और दर्शन करने के लिए जिस प्रकार की आज मारामारी हम देख रहे हैं, उस समय में भी बहुत संकट था और इतनी आसानी से दर्शन करने नहीं दिया जाता था। कुछ संकट थे, जातिवादी भी थे, तो उसको भारी रोक दिया गया गोपेश्वर को। तो गोपेश्वर वहीं अपने साधना में लीन होकर भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए बैठ गया। महाकाल ने उसको वहीं आकर दर्शन दिए और जहाँ महाकाल की जो शिवलिंग पिंडी ज्योतिर्लिंग है, उसी के पैरेलल आज भी ज्योतिर्लिंग के सामने ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। और अंदर ही अंदर हम देखेंगे तो धरातल में बिल्कुल समानांतर रेखा की तरह ज्योतिर्लिंग भी है और गोपेश्वर भी है। तो बहुत अच्छा पेपर था उसका। एक नई जानकारी हमें मिली। पद्मिनी चौहान, ऐश्वर्या दुबे, पद्मिनी चौहान। Good evening, everyone. My topic is the contribution of female saints in development of Shaivism. My name is Padmini Chauhan, PhD scholar. The article explores the pivotal role played by female mythics and poet saints in the evolution of Shaivism, one of the major traditions within the Hinduism. While historical narratives of Shaivism are often dominated by main aesthetics and theologians, female saints such as Karikal Amyar, Akka Mahadevi, and Laleshwari dismantled patriarchal and spiritual hierarchies through their radical devotion and philosophical contribution. Thank you so much. ऐश्वर्या। Good evening to all. My topic is Shaivism in medieval period. Shaivism in early medieval period transformed from largely ascetic and sectarian tradition into the dominant religious system. Supported by royal patronage, the Shivlinga becomes central symbol of worship. Temple emerged as an economic and social culture center. Shaivism became a mass religion deeply embedded in society, polity. Major sects such as Pashupat, Kapalik, Kalamukh, and Nayanar saint in South India popularized devotional Shaivism as a bhakti movement. Shaiv Siddhant and Kashmir Shaivism developed as a sophisticated theological and metaphysical framework. Thank you. Rahul Kumar, Rahul Durgesh, Nilesh. महर्षि पाणिनि वैदिक प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से हमारे बीच डॉक्टर शुभम शर्मा जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आएं और अपने शोध पत्र का वाचन करें। भूतभावन भगवान महाकाल के चरणों में नमन। और मंच पे भी हमारे सब गुरुजन हैं, सभा में भी गुरुजन हैं। तो विद्वत सभा, कुछ सामान्य सी बातें हैं जो गुरुजनों के साक्षी में जो हमारे जो छात्र मित्र हैं महाकाल मंदिर के विषय में सब बात करते हैं कि वो तलघर में भूगृह में है। तो उसका कारण क्या है, कहीं से कुछ ध्यान है? दिन भर में कई बार उसकी चर्चा हुई होगी जी। तो जो उनकी उत्पत्ति की कथा आप लोगों ने जो सुनी कि किस प्रकार से वो भूमि को फाड़ करके निकले हैं, जो गर्त हुआ है, क्योंकि वो गड्ढा हुआ है तो इसलिए वो गड्ढे में ही, अब तलघर में ही है। तो एक ये बात। तो इसके अतिरिक्त एक चर्चा जो चलती है कि कालगणना का केंद्र उज्जैनी क्यों माना गया। तो यदि हम देखें जो मूल भूभाग था हमारा, जो एशिया और अफ्रीका तक इधर चले जाएं हम, और उसको लेकर के जब करते हैं तो सेंटर में भारत आता ही है। और भारत के मध्य में वो जो मध्य रेखा की चर्चा है वो है ही। लेकिन फिर एक बात जो एक सर ने अपने उद्बोधन में कही भी थी कि भाई विषुवत रेखा की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ तो लंका है, फिर उज्जैन पे क्यों आ गए। तो थोड़ा ये भी हम सोचें कि पृथ्वी जो झुकी हुई है, कर्क रेखा जिसके कारण बनी हुई है, तो अपनी कक्षा तल के सापेक्ष जो वो झुकी है, तो उसके कारण अगर हम बात पृथ्वी के अक्ष को छोड़ दें और वो कक्षा के अक्ष को लेके देखें, जिसको हम कदम्ब कहते हैं ज्योतिष में, तो उस आधार पर देखेंगे तो ब्रह्मांड को लेकर के केंद्र स्थान में उज्जैन को हम बिल्कुल मान पाएंगे, क्योंकि उस कर्क रेखा और मध्य रेखा को दोनों को मिला करके जो बात आ रही है वो उज्जैनी को लेकर के ही आ रही है। दूसरी बात,
कि हम नाभि की चर्चा करते हैं, तो वो नाभि वाली बात कहाँ से आई, कौन से पुराण में आई, उसको लेकर के बड़ा भ्रम रहता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो योग सूत्र की व्याख्या योग चंद्रिका करके, तो नारायण जी करके उसके करने वाले हैं, करता हैं, तो संभवतः 37वें सूत्र में उसकी व्याख्या में वो मनुष्य की देह में तीर्थों को बताते हैं और कहते हैं कि वराह पुराण आदऊ। वो श्लोक संप्रति मिलते नहीं कहीं उस टीका के इतर, वराह पुराण जो छपा हुआ है उसमें नहीं मिलते, लेकिन जिन जिन तीर्थों का उल्लेख वहाँ पर आया है हम देखते हैं वो तीर्थ उन श्लोकों में मिलते हैं। तो हो सकता है वो कभी मूल जो ग्रंथ चल रहा था वहाँ से बाहर हो गए, लेकिन वो एक टीका में रहे और वही श्लोक हमारे चलते हैं जिनमें हम नाभि की चर्चा करते हैं, जो महाकाल को लेकर के बात करते हैं, जो केंद्र की बात करते हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी बहुत बढ़िया बात बोल गए हैं। मुझे 2 मिनट बोलूँगा मैं। उपाध्याय जी जो आए थे उड़ीसा से बोल कर गए, चूँकि अब समय नहीं है इसलिए फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि कालगणना की चर्चा है और महत्वपूर्ण विषय इन्होंने भी अधूरा छोड़ दिया। उपाध्याय जी पूरा गड़बड़ कर गए। ये भारत भूमि है और भारत भूमि का ये नाभि केंद्र है और नाभि केंद्र जो विश्वत रेखा और कर्क रेखा और विश्वत रेखा की जो चर्चा हो रही है ये साहित्यिक आधारों पर ढूंढने से नहीं मिलेगा, यह प्रैक्टिकल विषय है और इसके पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों ने खोजे हैं। जिस प्रकार से हमें आज सवाई जय सिंह पगडल नहीं हो गए थे, वराहमीर भी ऐसे नहीं थे जो कालगणना क्या करते थे उज्जैन में रहकर। क्रमादित्य जो कि न्यायप्रिय शासक थे उनके काल में वराहमीर ने उज्जैन में कालगणना की और उनका अपनी ऑब्जर्वेटरी कर्क राजेश्वर महादेव मंदिर पर थी जिसकी सत्ता रही है। उन्होंने अपने यहाँ पे मान लिया शून्य रेखा को, वो उपाध्याय जी भी नहीं बता पा रहे थे। माननीय शुभम जी मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि शून्य रेखा को मानकर जिनकी सत्ता रही 1888 के पूर्व फ्रांस का वर्चस्व था तो फ्रांस से कालगणना की जाती थी। 1888 के बाद लंदन का वर्चस्व हुआ तो ग्रीनविच रोल डेवलप हुआ। उसके पूर्व तो हमारा देश आज़ाद था और हमारे यहाँ से कालगणना होती। हमारे यहाँ कली युगाब्द है, हमारे यहाँ विक्रम संवत है, ये सारे संवत हमारी कालगणना से प्राचीन प्रभाव में आए हैं। और 1732 में आकर फिर 5 ऑब्जर्वेटरी उज्जैन को लेकर ही बनाई गई। उज्जैन में जंतर मंतर बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, मथुरा में बनाया गया, बनारस में बनाया गया, जयपुर में बनाया गया। और ये ऑब्जर्वेटरी इसलिए बनाई गई कि आज प्राचीन कालगणना की प्राचीन वैभव को, भारतीय अस्मिता को लेकर डोंगला प्रभाव में आया हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं, देश के बड़े बड़े चिंतक उस पर इसलिए लगे हुए हैं कि वो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पृथ्वी अक्षांश पर झुकी हुई है तो 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है, किंतु 23-26 अक्षांश पर ही हमें सूर्य 21 जून को लंबवत किरणें देता हुआ दिखाई देता। यह प्रैक्टिकल है, यह आपको साहित्य में नहीं मिलेगा। आपको 21 जून को डोंगला में जाकर लंबवत किरणों को देखना होगा, 22 दिसंबर को जाकर सूर्य की किरणों को देखना होगा, 23 सितंबर को जाकर सूर्य की किरणों को देखना होगा, 23 मार्च को जाकर सूर्य की किरणों को देखना होगा। ये प्रैक्टिकल विषय है और वहां जाकर डोंगला में जाइए, वहाँ शंकु यंत्र है, भित्ति यंत्र है, भास्कर यंत्र है, नाड़ी वाला यंत्र है, सम्राट यंत्र है, ये सारे यंत्र बन चुके हैं। इसलिए हमें पास प्रैक्टिकल के लिए गुंजाइश है और भारत भूमि का यह नाभि केंद्र है। कालों के काल महाकाल यहाँ इसलिए है। जय श्री राम। धन्यवाद सर। काल पर वैसे भी आप बहुत काम कर रहे हैं और डोंगला से हम सभी लोग परिचित हैं। बहुत अच्छा शोध का केंद्र है। हमारे बीच में आभासी पटल पर फिजी से डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी जुड़े हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं और आपको आमंत्रित करती हूं कि आप अपना शोध आलेख व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी फिजी से नमस्कार। सबसे पहले तो इस महाकाल महोत्सव के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। ऐसे अवसर पर शिव तत्व और महाकाल पर विवेचना करने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु आप सभी को अनेकानेक साधुवाद। भारत में शिव तत्व तो धार्मिक आध्यात्मिक उपासना के केंद्र में है ही। यदि पंचदेव पूजा पद्धति को देखा जाए जिसमें गणेश, विष्णु, शिव, शक्ति एवं सूर्य सम्मिलित हैं, तो इनमें से 4 का तो सीधा संबंध शिव से ही है। गणेश शिव के पुत्र हैं, शक्ति शिव की संगिनी है और विष्णु शिव के हृदय में है। या यूं कह लें कि शिव विष्णु के अंतस्थल में है। यदि इतिहास के दस्तावेजों की ओर देखें तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में भी पशुपति के रूप में शिव ही विराजमान है। इस विषय पर मुझे आशा है कि इस संगोष्ठी में उपस्थित विद्वद्जन चर्चा कर चुके होंगे या भी आगे अवश्य प्रकाश डालेंगे।
संयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय में कार्यरत होने के कारण मुझे भारत से कोसों दूर प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से द्वीप समूह जिसका नाम फिजी है, उसमें कुछ वर्ष बिताने का अवसर मिला। वहां भारतीय उच्चायोग में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए अपने फिजी प्रवास के दौरान फिजी में शिव तत्व की उपस्थिति को मैं जिस तरह से समझ पाया, उसकी थोड़ी सी चर्चा आज आप सबके समक्ष करने को मैं प्रस्तुत हूँ। फिजी के मूल निवासियों और करीब 150 साल पहले भारत से ले जाकर बंधुआ मजदूरी के लिए फिजी में बसाए गए भारतीयों, जिन्हें दुर्मिटिया भी कहते हैं, उनके शिव तत्व की महिमा क्या है, यह एक जानने योग्य आश्चर्यजनक तथ्य है। एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया और उसको यह आदेश दिया कि यमुना के परिसर को छोड़कर कहीं दूर चला जाए और इतनी दूर चला जाए कि उसकी किंचन मात्र छाया भी यमुना और यमुना के किनारे रहने वाले जनों पर न पड़े, तो कालिया नाग अपने कुटुंब के साथ यमुना ही क्या बल्कि भारत की धरती से ही बहुत दूर चला गया और समुद्र के रास्ते से होते हुए प्रशांत महासागर में बसे एक द्वीप रमणीक द्वीप पर जाकर ठहरा और वहीं पर उसने आश्रय लिया। ऐसी मान्यता है कि यह रमणीक द्वीप ही आज फिजी के रूप में जाना जाता है और यह मान्यता फिजी में बसे भारतीय मूल के लोगों की नहीं है, बल्कि वहां के मूल निवासियों के बीच भी अत्यंत प्रगाढ़ मान्यता के रूप में है। फिजी द्वीप समूह के एक प्रमुख द्वीप वनुआ लोगों में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है लंबासा। अंग्रेजी में उसको LABASA लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं लंबासा, कि उसका मूल भाषा में उच्चारण है। तो लंबासा शहर के एक छोटे से इलाके में जिसका नाम मंगनी है, वहां पर एक बड़ा भव्य नाग मंदिर है और यह मान्यता है कि यह उसी कालिया नाग का मंदिर है। एक बड़ी विशेषता है उस नाग मंदिर में कि वहां मुख्य देवता के रूप में प्राकृतिक शिला स्थापित है जो किसी सर्प के फैलाए हुए फन के आकार की है। वहां पुराने स्थानीय लोग बताते हैं कि वो जो नाग देवता है प्राकृतिक पत्थर से बने हुए देवता हैं और कई साल पहले उनका आकार बहुत छोटा था। समय के साथ उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता हुआ